क्या कर रहे हो? लिनवान की मां लिंगसू जो एक धनी महिला की तरह कपड़े पहने हुई थी ने जल्दी गर्लफ्रेंड को धक्का देकर अपनी बेटी की रक्षा की और जोर से चीख पड़ी। मेरे घर आकर मेरी बेटी पर हमला करना गैरकानूनी है। मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। अब जेल जाने के लिए तैयार हो। उसके छोटे भाई लिनतियान ने भाई लिनवान को पकड़ लिया। रिकॉर्डिंग के लिए अपना फोन उठाया और कहा अगर तुमने उस पर दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत की तो तुम्हारे खिलाफ आरोप पक्के हो जाएंगे। चुप रहो। पिता लिनहाई ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने पीछे छिपा लिया। फिर मुड़कर गुस्से से लालची के साथ बोला बटलर फैन हम इस बारे में बात कर सकते हैं। लोगों को मारना पीटना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अंकल फैन ने ताना मारते हुए कहा ये छोटी मालिक का बला है। तुमने न केवल इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है बल्कि इसे छोड़ने से भी इनकार कर रहे हो। ये जबरन अतिक्रमण है। आप ही बताइए जब कानून प्रवर्तन ब्यूरो आएगा तो क्या वे हमें गिरफ्तार करेंगे या वे आपको गिरफ्तार करेंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए लिन परिवार ने तुरंत जमीन पर पड़े संपत्ति के दस्तावेज पढ़ के नाम को देखा और उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तुम बकवास कर रहे हो। कान में बाली और सुनहरे रंग के बालों वाली लिनतियान ने गुस्से से जवाब दिया मेरी जीजाजी ने खुद मेरी बहन को ये देने का वादा किया था। तुम्हें हमें बाहर निकालने का क्या हक है? आप मेरे बहनों का प्रतिनिधित्व नहीं करते उन्हें खुद यहाँ आने के लिए कहिए। और तुम क्या तुम्हें खुद को छोटी मालिक का साला कहलाने का हक भी है? तुम दिन भर राजी और पेट भरे रहते हो जीने के लिए छोटी मालिक पर निर्भर रहते हो। इतना घमंड क्यों करते हो? अंकल फैन ने ठंडी सांस ली। असल में उन्हें लिनवान और यंग मास्टर के बीच संबंध टूटने के बारे में पता नहीं था लेकिन यंग मास्टर का अचानक लिनवान को दी गई हर चीज वापस मांगना उन्हें शक्ति बना रहा था। ड्यूटी पर तैनात दर्शकों से पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि लिनवान ने यंग मास्टर की मदद से यानहुआन टीम में एक पक्की जगह हासिल कर ली थी और फिर अपने अहंकार में चूर होकर यंग मास्टर को छोड़ दिया। ये सुनकर वह बेहद क्रोधित हो गया। अंकल फैन की आंखें खुली थी। उन्होंने लिन परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर इशारा करते हुए डांटते हुए कहा और तुम लिनहाई क्या युवा मालिक की मदद के बिना तुम्हारी कंपनी स्थापित हो सकती थी? लिंगसू तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। मालिक का पैसा लेकर हर दिन मॉल में झूठ खर्च करते हो पानी की तरह खर्च करते हो और लगातार मालिक की पीठ पीछे उनकी बुराई करते रहते हो। 4 साल तक यंग मास्टर ने आपके लिन परिवार को बहुत कुछ दिया है और आपके परिवार ने एक बेहतरीन बेटी का पालन पोषण किया है। यानहुआन टीम में पक्की जगह मिलने के बाद वह कोई फीनिक्स की तरह ऊंचाइयों पर उड़ती हुई महसूस कर रही है। उसका इस्तेमाल करने के बाद तुम यंग मास्टर को छोड़ना चाहते हो। हाँ हाँ तुम वाकई बड़े सपने देखते हो। जियांग येचेन को डंप करना। पहले तो तेजस लिनहाई और बाकी दोनों इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने लिनवान की ओर मुड़कर देखा जो उनके पीछे अपना आधा चेहरा ढके हुए थी। अभी जियांग येचेन का बटलर कुछ लोगों के साथ अंदर आया और उनसे जाने की मांग करने लगा। वे पूरी तरह से अचंभित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन बटलर के स्पष्टीकरण के बाद वे तुरंत समझ गए। वान ए क्या तुम शियाओ चेन को छोड़ने जा रही हो? लिंगसू ने भयभीत होकर पूछा। लिनतियान और जीजा का काम थी। बहन तुम क्या कर रही हो? जीजाजी तो इतने अच्छे हैं तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी प्रेमी कहां मिलेगा? बहन जल्दी वापस जाओ और जीजाजी से माफी मांग लो इससे मामला सुलझ जाएगा। पिता लिनहाई ने भी सख्ती से कहा वान ए मूर्खता मत करो। अगर शियाओ चेन की मदद न होती तो हमारा लिन परिवार आज इस स्थिति में न होता। अभी जाओ और शियाओ चेन से माफी मांगो। थप्पड़ से दर्द महसूस कर रही लिनवान अपने परिवार की डांट सुन रही थी। उसका सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अतीत में जब भी वो जियांग येचेन से रिश्ता तोड़ती थी तो वह हमेशा इतना विनम्र क्यों हो जाता था। तरह तरह की माफी मांगता था यहाँ तक कि अपनी गलती स्वीकार करने के लिए घुटनों पर भी बैठ जाता था। इस बार उसने अपने बटलर को उसके परिवार को घर से बाहर निकालने के लिए क्यों भेजा और यहाँ तक कि उसे पीटने की हिम्मत भी क्यों की? जियांग येचेन तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? लिनवान ने अपनी मुठ्ठियां भींची। उसकी आंखों में घृणा का भाव झलक रहा था। जियांग येचेन तुम बहुत नीच हो। मुझे मारने के लिए लोगों को बेच रही हो मेरे परिवार को धमकी दे रही हो। क्या तुम मुझे इस तरह जबरदस्ती अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझे सचमुच घृणास्पद लगते हो। उसने जमीन से संपत्ति का दस्तावेज उठाया उस पर स्पष्ट रूप से जियांग येचेन का नाम लिखा हुआ था। लिनवान का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने साफ तौर पर उसे विला देने का वादा किया था तो उसने मालिकाना हक क्यों नहीं हस्तांतरित किया? पता चला कि सब कुछ मुझसे झूठ था। जियांग येचेन तुम झूठे हो। एक बार कोई चीज देने के बाद उसे वापस लेने का आपको क्या अधिकार है? लिनवान ने अंकल फैन को घृणा से घूरती हुई संपत्ति का दस्तावेज जमीन पर फेंक दिया और कहा वापस जाओ और जियांग येचेन को बताओ अगर उसे लगता है कि वह इस तरह मुझे वापस आने पर मजबूर कर सकता है तो वह सपना देख रहा है। वह बिल्कुल निकम्मा है। 4 साल में केवल द्वितीय स्तर की साधना कर पाया है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अब वाशिया की नंबर 1 टीम यानहुआन टीम का रिजर्व सदस्य हूं। जियांग येचेन इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले लिनहाई और बाकी दोनों तुरंत भयभीत हो गए। बकवास लिनहाई गुस्से से काम उठी। लिनवान क्या तुम पागल हो? अरे कोई महत्वपूर्ण काम मत करो। बहनों जीजाजी की मार्शल आर्ट प्रतिभा भले ही थोड़ी कमजोर हो लेकिन वो अमीर है। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। लेकिन लिनवान ने उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। पिताजी मां शाओरी चिंता मत करो। जियांग येचेन के बिना मैं और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगी। अंकल फैन ने सुना उनका चेहरा गुस्से से थोड़ा लाल हो गया था लेकिन मन ही मन लिनवान की बात हास्यास्पद लगी। इतनी ऊंचाई तक नहीं चल सकते। प्रथम कुलीन परिवार का युवा स्वामी आपके लिए इतनी ऊंचाई तक नहीं चल सकता। ये तो सरासर हास्यास्पद है। यदि युवा स्वामी आपको हीन भावना का अनुभव करने से रोकना चाहते और अपनी पहचान को पूरी तरह से गुप्त न रखते तो आपको यहाँ बोलने का भी अधिकार नहीं होता। अपने सपने के लिए युवा स्वामी ने वृद्ध स्वामी और महोदय से झगड़ा कर लिया और यानहुआन टीम को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपनी उत्तराधिकारी की स्थिति खो दी। नतीजतन यंग मास्टर की टीम में शामिल होने के बाद वह खुद को फीनिक्स पक्षी की तरह ऊंचे पहाड़ों की शाखाओं पर उड़ते हुए महसूस करती है। सचमुच एक कृत्रिम नीच व्यक्ति। अंकल फैन ने हाथ हिलाते हुए आदेश दिया इनका सारा सामान बाहर फेंक दो और इन्हें भी। उसके आदेश पर सूट पहने हुए एक दर्जन से अधिक अंगरक्षक आगे बढ़े। लिन परिवार के चारों सदस्यों को पकड़ा और उन्हें दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। लिनहाई ने तुरंत कहा बटलर फैन यहाँ कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं वान ए से शियाओ चेन से माफी मंगवाऊंगा। हालांकि अंगरक्षकों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और चारों को सीधे परिसर से बाहर फेंक दिया। कुछ ही मिनटों के भीतर उनका सारा निजी सामान भी उन चारों के सामने फेंक दिया गया। टकराना। बिला क्षेत्र का नक्काशीदार द्वार भारी आवाज के साथ बंद हो गया और लिन परिवार के चारों सदस्य बिला क्षेत्र को खाली निगाहों से घूरते रहे। लिनवान की माथे की नसें फूल गई थी। उसकी मुट्ठियां जितनी कसकर बंद हो सकती थी उतनी कसकर बंद थी। जियांग येचेन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे झुका सकते हो तो तुम सपना देख रही हो। थप्पड़ तुम बदमाश। लिनहाई ने सीधे लिनवान को थप्पड़ मारा जिससे उसका पहले से सूजा हुआ चेहरा और भी ज्यादा उभरा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? शियाओ चेन ने मेरी कंपनी स्थापित करने में मेरी मदद की। आपके भाई के लिए एक कार और एक घर खरीदा और हमारे परिवार के सभी खर्चों को वहन किया। इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था तुमने उसे ब्रेकअप क्यों किया? पिताजी मैंने वाशिया की नंबर 1 टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। हमें अब उनके पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिनवान ने हठपूर्वक समझाया। लिनहाई के दिल में एक गांस आ गई और उसने आंख भरी तो कम से कम वापस आकर हमसे इस बारे में बात तो कर लो। वैसे भी शियाओ चेन इतना अमीर है बेहतर होगा कि तुम उसे यूं ही मिलाते रहो। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि वाशिया की नंबर 1 टीम यानहुआन टीम में प्रवेश करके उनकी बेटी निसंदेह प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। उसने सुना था कि यानहुआन टीम को वाशिया के एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार का समर्थन प्राप्त था और टीम के प्रत्येक सदस्य को एक बिलाव और एक कचरे कार जैसी सुविधाएं दी जाती थी। वे सचमुच मालामाल थे। लेकिन अब कंपनी के सभी साझेदारों ने अपना निवेश वापस ले लिया था और जियांग येचेन द्वारा उन्हें दी गई सभी चीजें हस्तांतरित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे रातों रात दिवालिया हो गए हों। उसका दिल दुख से भर गया। हाँ बहन भले ही तुम्हें जियांग येचेन पसंद न हो क्या उसे बहला फुसला कर रखना बेहतर नहीं होगा? उसे पैसे देते रहो और मार्शल दाव के शिखर तक पहुंचने में उसकी मदद लो। लिनतियान भी चिंतित हो गया। जियांग येचेन के बिना उसे जेब खर्च कौन देगा? लिनवान सब रह गई और सोचने के बाद उसे यह बात समझ में आई लेकिन अंत में उसने फिर भी अपना सिर नहीं झुकाया। मुझे उसका घटिया पैसा नहीं चाहिए ये घिनौना है। आप बस करो। मालिंगसू ने अपने पति को रोका। अपनी बेटी के लालच पर हाथ फेरा और धीरे से कहा वानर पहले जब तुम्हारा शियाओ चेन से ब्रेकअप हुआ था तो क्या वह हमेशा खुद हार लाकर माफी नहीं मांगता था? इस बार जियाओ चेन खुद नहीं आया जिसका मतलब है कि उसे पता नहीं जो किया वो उसकी मंशा नहीं थी। वह निश्चित रूप से अभी तुम्हारी परवाह करता है। क्या शियाओ चेन तुम्हें हर सुबह नाश्ता नहीं देता? कल स्कूल जाओ और उससे अच्छे से बात करो। उसकी मां के कोमल स्वर ने लिनवान के दिल में उमड़ रहे अधिकांश गुस्से को शांत कर दिया। जब उसने जियांग येचेन से रिश्ता तोड़ा तो वह इस बात को लेकर भी बहुत असमंजस में थी कि इस बार उसके तरीके इतने असरदार क्यों थे। इसके अलावा अपने परिवार को घर से बाहर निकालने और अपने नौकर से उसकी पिटाई करवाने के लिए जियांग येचेन को स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है कल सुबह मैं जियांग येचेन से तुम सबको स्पष्टीकरण दिलवा दूंगी। लिनवान ने दांत पीसते हुए कहा। अध्याय 6 सुबह उठो और तुम्हें एक उन्नत शानदार उपहार से पुरस्कृत किया जाएगा। वाह धिक्कार है बटलर फैन मुझे तो खून चूसने वाले परिवार हमेशा से ही नापसंद रहे हैं। अगर ये मास्टर न होते तो मैं उन्हें सच में पीट देता। क्या ये सही नहीं है? युवा स्वामी ने 4 साल तक लिन परिवार का भरण पोषण किया। लिनवान की सपने के लिए दिन रात मेहनत की और फिर लिनवान ने उन्हें छोड़ दिया। धिक्कार है। ये तो वाकई काफी मजेदार है। लिनवान यंग मास्टर की टीम में शामिल होने के बाद भी घमंड कर रही थी। लेकिन बटलर फैन क्या हम सच सब यंग मास्टर के आदेश पर कर रहे हैं? यंग मास्टर तो पहले लिनवान की बहुत रक्षा करते थे। अंगरक्षकों ने अंकल फैन को देखा जिनके बालों में सफेद धारियां थीं और उनके दिल अचानक चिंतित हो गए। आज की हरकतें कुछ हद तक रंजित लगी। 4 साल तक यंग मास्टर और लिनवान साथ रहे। इस दौरान लिनवान पर पूरी तरह से स्नेह बरसाते रहे। कभी उसे डांटने या मारने की इच्छा नहीं रखते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन अभी बटलर फैन ने लिनवान को मारा भी। अगर यंग मास्टर को इसके बारे में पता चला तो क्या वो गुस्से में आकर उन सबको निकाल देंगे? अंकल फैन ने अपना हाथ नीचे दबाते हुए कहा चिंता मत करो ये मास्टर का निजी निर्देश था। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। उसे भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर का क्या मतलब है। पिछली बार जब लिनवान ने उसे रिश्ता तोड़ा था तब ऐसा नहीं हुआ था। इसके बजाय वो लिनवान के सामने फूल लेकर घुटने टेककर क्षमा मांग लेगा। उस समय इससे उसका रक्षा बढ़ गया। जियांग परिवार का आदरणीय युवा स्वामी एक महिला के सामने इतनी विनम्रता से घुटने टेक रहा था। जियांग परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। इस बार उसने आखिरकार यंग मास्टर के प्रति अपना गुस्सा निकाला। अगर यंग मास्टर फिर भी लिनवान से सुलह करना चाहते थे और उसे दोषी ठहराना चाहते थे
तब वह इसे स्वीकार कर लेगा। मध्य चीन की सभी कंपनियों से संपर्क करो, लिन हाई की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो और मास्टर द्वारा लिन परिवार को दिए गए सभी खातों को फ्रीज कर दो। हाँ। अंकल फ्रैंक ने सिर हिलाया, विला से बाहर निकले, कार में बैठे और उजला की ओर वापस चल दिए जहां मास्टर रहते थे। उसने अपना फोन उठाया और मास्टर का नंबर डायल किया। आज छोटे मालिक का व्यवहार बहुत ही असामान्य था। बड़े मालिक और मालकिन ने उसे छोटे मालिक की निगरानी के लिए नियुक्त किया था, इसलिए उसे स्थिति की सूचना देनी पड़ी। जियांग परिवार का मनो मुख्य हॉल में हुआशिया के नंबर 1 युद्ध देवता जियांग चैंटियन अपना माथा मल रहे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उनके बगल में उनकी पत्नी चांदी सफेद लाल साटन की चौंसर पहने हुए शालीनता और सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठी थी और धीरे से जियांग चैंटियन के कंधे पर थपथपा रही थी। झेन क्या उत्तराधिकारी के पुनर्निर्वाचन के संबंध में वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। आप जानते हैं कि आपके सभी छोटे भाई बहन जियांग परिवार की नींव पर नजर आए हुए हैं और कुछ ने तो गुप्त रूप से अन्य परिवारों के साथ गठबंधन भी कर लिया है। यदि उनके बच्चे उत्तराधिकारी बन जाते हैं तो ये परिवार के लिए हानिकारक होगा। जियांग चैंटियन ने माथे पर हाथ फेरते हुए गुस्से से कहा, ये सब बदमाशी करते हैं जिसने आपको चीन का समर्थन करने के लिए समूह के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, जिससे उन्हें फायदा उठाने का मौका मिल गया। अब परिवार के सभी उच्च पदस्थ सदस्य इस उत्तराधिकारी से बेहद असंतुष्ट हैं और इस मामले को शांत करने के लिए मैं केवल उत्तराधिकारी को फिर से निर्वाचित करने के लिए सहमत हो सकता हूं। शेन की उसकी पत्नी ने आंख भरी। शाओ चेन ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं अपने बच्चे को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी, है ना? अगर वह मर जाए तो ही बेहतर है। मैं जियांग चैंटियन इस बेटे के बिना खुद को नहीं समझूंगा। जियांग चैंटियन के शब्द क्रोध से भरे हुए थे। उसने न केवल उस परिवार के साथ विवाह अनुबंध को पूरा करने में विफल रहा, बल्कि उसने एक महिला के लिए 4 साल की साधना पर बर्बाद कर दी, जिससे परिवार समूह को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। वह बिल्कुल निकम्मा है, सड़ी हुई मिट्टी का एक टुकड़ा है जिसे सहारा नहीं लिया जा सकता। उसके हाथों में जियांग परिवार और भी बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उसे खुद ही अपना बचाव करने दो। शेन की ने भौहें चढ़ाई। उनकी आंखों में भी अपने बेटे के लिए निराशा छलक रही थी, लेकिन कौन सा माता-पिता अपने बच्चे की सफलता की कामना नहीं करता। ज़ियाओ चेन द्वारा तैयार की गई टीम जेन ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं और उत्तराधिकारी के चयन में अभी भी उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बरकरार है। कल रात शियाओ चेन का दीक्षांत समारोह है, जाकर देख लेना। अगर वह लिनवान को लेकर अभी भी हंगामा कर रहा है तो उसकी उत्तराधिकारी बनने की योग्यता रद्द कर देना। अंततः उसने मन बना लिया था, अगर उसका बेटा अभी पश्चाताप नहीं करता तो वह उसे कोई वास्ता नहीं रखेगी। मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियांग चैंटियन ने साफ इनकार कर दिया। शेन की ने अपने पति का हाथ खींचते हुए कहा, आप जाकर देख लीजिए, समूह की वित्तीय समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई हैं और मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं नहीं जा रहा। शेन की ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने पति को घूरते हुए कहा, तुम जा रहे हो या नहीं? नहीं, मैं 3 तक गिन रहा हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, हुआशिया के सर्वोपरि युद्ध देवता ने तुरंत अपना भाव बदल लिया। जल्दी से मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। मैं जाऊंगी, क्या मैं ऐसे ही नहीं जा सकती? किंग गुस्सा मत हो। चुआंग यू महिलाएं सचमुच भयंकर होती हैं। अब ठीक है, शेन की ने नाक सिकुड़ी। डिंग डिंग डिंग। हम तभी जियांग चैंटियन का फोन बजा। उसने फोन उठाया, उसके चेहरे पर सख्ती छा गई और उसने कॉल का जवाब दिया। आज रात और मास्टर, यंग मास्टर का व्यवहार कुछ असामान्य था। बटन ने लिनवान और टीम के संबंध में जियांग चैन के सभी निर्देशों को दोहराया। जियांग चैंटियन ने भौहें चढ़ाई। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्या ये लड़का पागल हो गया है? लिनवान को दी गई हर चीज वापस लेना, क्या वह ऐसा कर सकता है? पिछली बार तो उस बदमाश ने लिनवान के सामने घुटने टेक कर उसे माफी भी मांगी थी, वह ऐसा कैसे कर सकता है? जियांग चैंटियन की आंखों में धीरे-धीरे संदेह के भाव भर गए। क्या हुआ? क्या ये शियाओ चेन के बारे में है? शेन की ने बदल से पूछा। जियांग चैंटियन ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बड़े से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं कल रात उसके दीक्षांत समारोह में जाऊंगा। उसने फोन रखते हुए हल्के से हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, वह अभी भी वैसा ही है। उसने जियांग चैन के असामान्य व्यवहार का जिक्र नहीं किया और कोमल हृदय की होती है, अगर उसे पता चलता तो शायद वह उस बदमाश से फिर से उम्मीदें लगा लेती। हम शेन की ने आंख भरी और अपना सिर नीचे कर लिया। जियांग चैंटियन ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, भले ही वह बदमाश उत्तराधिकारी न बन पाए, फिर भी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह चिंतामुक्त जीवन जिए। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन सुबह-सुबह डिंग आलस करने का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, अपने पिछले जीवन की तरह लिनवान के लिए नाश्ता खरीदने के लिए सुबह 5 बजे उठें। इनाम, आत्म-अनुशासित क्यों उपाधि। विकल्प 2, नए जीवन में पुनर्जन्म लेकर आपने लिनवान की असलियत पहचान ली है। आप नौकरी छोड़ देते हैं और सोने का बहाना बनाकर काम से चुरा लेते हैं। इनाम, कम दर्जे का काम से चुराने का उपहार पैक। तीसरा विकल्प, अपने पिछले जीवन में आपने लिनवान को नाश्ता पहुंचाने के लिए सुबह की 3 घंटे कुर्बान कर दिए थे। आपने आराम करने का फैसला किया है, लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आप एक खूबसूरत सुबह का आनंद लेना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं और सूर्योदय देखना चाहते हैं। इनाम, एडवांस ट्रैकिंग ऑफ गिफ्ट पैक। जियांग येचेन जो गहरी नींद में सो रहा था, सिस्टम की प्रॉम्प्ट से चौंक कर जाग गया। उसने अपनी धुंधली नींद से भरी आंखों को मला, करवट बदली और पूरी तरह से होश में आने में उसे कुछ समय लगा। अपने सामने प्रदर्शित 3 विकल्पों को देखकर जियांग येचेन को अपने पिछले जीवन की याद आ गई। लिनवान के साथ अपने 4 वर्षों के दौरान वह हर दिन बिना किसी चूक के सुबह 5 बजे उठकर सेंट्रल चाइना जिंदान होटल से लिनवान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए शाओलोंग खरीदते थे। भले ही वह सुबह 3 बजे सोता हो, फिर भी उसे लिनवान के लिए उन्हें खरीदने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, जो सचमुच बीमारी की चरम सीमा को दर्शाता है। हे पुनर्जन्म लेकर भी नाश्ता खरीद रहे हो, पहला विकल्प तुरंत खारिज कर दिया गया। जियांग येचेन की नजर दूसरे और तीसरे विकल्प पर पड़ी। सोना बेशक लुभावना था, लेकिन आलस का मतलब जीवन का आनंद लेना होना चाहिए, न कि उलझन में पड़ना। उसने कल्पना की कि वो पूरब से सूर्योदय देखते हुए एक छोटी सी ड्रिंक की चुस्की ले रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक निम्न स्तरीय और एक उन्नत उपहार पैक की तुलना भला कैसे की जा सकती है? 3 के अलावा कुछ और चुनना तो मूर्खता ही होगी। जियांग येचेन ने बिना किसी झिझक के तीसरा विकल्प चुना। मेजबान, स्नैकिंग ऑफ चुनने के लिए बधाई। इनाम, एडवांस स्नैकिंग ऑफ गिफ्ट पैक। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय 7, कुत्ते को चाटने वाली मंगेतर नाश्ता लेकर आती है। एडवांस लाइन फ्लैग गिफ्ट पैक। जियांग येचेन ने सिस्टम स्पेस खोला और परिचय की जांच की। एडवांस लाइन फ्लैग गिफ्ट पैक, इसमें सुप्रीम रैंक टैलेंट, कल्टीवेशन टेक्निक, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट आदि मिलने की 50% संभावना है और साथ ही इसमें पैसे, औषधीय गोलियां, ताबीज, फॉर्मेशन आदि भी यादृच्छिक रूप से मिल सकते हैं। ये देखकर उसे समझ आ गया कि गिफ्ट पैक का रैंक सुप्रीम रैंक आइटम मिलने की संभावना निर्धारित करता है। सुप्रीम रैंक के गिफ्ट पैक में सुप्रीम रैंक की वस्तु मिलने की गारंटी थी, जबकि एडवांस, इंटरमीडिएट और लो रैंक के गिफ्ट पैक में इसकी संभावना उत्तरोत्तर होती गई। जियांग येचेन ने अपने हाथ मले। उसके पास पहले से ही साधना तकनीक और प्रतिभाएं थी, इसलिए वह सर्वोच्च श्रेणी का था। सुरक्षा के लिए एक आध्यात्मिक कलाकृति इसे और भी उत्तम बना देगी। गिफ्ट पैक खोलें। मेजबान को 10 अरब धनराशि, 100,000 रैंक, टेलीपोर्टेशन ताबीज और प्राचीन आत्मा संग्रहण संरचना प्राप्त करने के लिए बधाई। जियांग येचेन ने एक नजर डाली और कोई सर्वोच्च श्रेणी की वस्तु न देखकर तुरंत निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने अनजाने में अपना चेहरा छुआ, ये सोचते हुए कि क्या उसका बिना चेहरा ही उसकी बदकिस्मती का कारण था। उसने अपना सिर हिलाया और उपहारों के पैकेट पर मिलने वाले इनामों को देखा। 10 अरब और धनराशि, वह सारी धनराशि को खर्च नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं होगा, अगर उसने दी गई चीजों का इस्तेमाल नहीं किया तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। उसे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस पैसे का उपयोग कैसे करना है, इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचना होगा। जियांग येचेन ने भारी मन से सिर हिलाया, यह महत्वपूर्ण था। अगर लेने का मतलब निम्न गुणवत्ता वाला जीवन जीना है तो लेने का क्या फायदा? फिर उसने बाकी 2 पुरस्कारों के परिचय पर क्लिक किया। दूरस्थानीकरण ताबीज, 36 का ताबीज मंत्र। इस ताबीज मंत्र में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करके कोई भी व्यक्ति 500 किलोमीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर दूर स्थानांतरित हो सकता है। प्राचीन आत्मा संग्रहण संरचना सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से स्थापित, मेजबान पर केंद्रित, ये संरचना के भीतर 100 मीटर के दायरे में मौजूद साधनों की साधना गति को बढ़ा सकती है। मेजबान के वर्तमान स्तर पर ये साधना गति को प्रति घंटे 0.1% तक बढ़ा सकती है। छठी रैंक का टेलीपोर्टेशन ताबीज। हे भगवान, बाजार में इसकी कीमत 10 लाख से भी अधिक है। ये जीवन बचाने वाला एक आवश्यक उपकरण है। क्या सिस्टम द्वारा उसे 1 लाख की संख्या में दी गई वस्तुएं उसकी यात्राओं के लिए परिवहन की व्यवस्था थी? यात्रा के लिए रैंक 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करना शानदार, बहुत ही शानदार। हालांकि इस समय सबसे उपयोगी वस्तु प्राचीन आत्मा संग्रहण संरचना थी, जो साधना की गति को प्रति घंटे 0.1% तक बढ़ा सकती थी। इसका मतलब यह था कि स्वचालित खेती की गति के साथ मिलकर समग्र खेती की गति 5 घंटे में 1.5% तक पहुंच सकती थी। मेजबान जियांग येचेन। क्षेत्र चौथा क्षेत्र प्रथम स्तर स्वचालित साधना प्रगति 11.2%, 5 क्षेत्र के ग्रैंडमास्टर बनने के लिए 100% तक पहुंचने पर सफलता प्राप्त होगी। रतिम ऊर्जामान 10,120 अंक। मानसिक ऊर्जा 2024 हर्ट्ज। प्रतिभाएं दैविक चेतना प्रबंधन, अराजक शरीर स्वचालित साधना प्रगति 1.2%, लघु उपलब्धि के लिए 20% तक पहुंचना। साधना तकनीक शून्य शास्त्र स्वचालित साधना प्रगति 1.2%, परिचय के लिए 20% तक पहुंचना। वर्तमान खेती की गति 1.5% 5 घंटे है। खेती की प्रगति के साथ खेती की कठिनाई के आधार पर गति में उचित कमी आएगी। जियांग येचेन ने महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे-धीरे समृद्ध हो रही है और उसका ध्यान स्वचालित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसके शरीर को विकसित कर रहा है। उसने पैनल पर एक नजर डाली। कैस बॉडी को माइनर अचीवमेंट तक पहुंचने में मूल रूप से 4 दिन लगते थे और वॉल्फ स्ट्रक्चर को इंट्रोडक्शन तक पहुंचने में अब ये समय 1 दिन से भी अधिक कम हो गया था। इस धोखे और मिले हुए संसाधनों के साथ स्नातक समारोह के बाद स्नातक मूल्यांकन के बारे में उसे किस बात की चिंता करनी थी?
अपने पिछले जीवन में लिन वांग के सपने को पूरा करने के लिए उसके पास साधना करने का समय नहीं था और जब भी अंतिम परीक्षा और मूल्यांकन का समय आता था वह बेहद घबरा जाता था। अब वह परीक्षा से पहले की किसी भी चिंता से पूरी तरह मुक्त होकर उन्हें आसानी से हरा सकता था। चिंता मुक्त होकर लेने का जीवन कितना आनंददायक। उसने संतुष्टि से हिलाया। गर्मियों में सूरज आमतौर पर सुबह 5:30 बजे तक नहीं उगता था। उसने समय देखा, अभी भी 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। समय लगभग हो जाने पर जियांग येचेन उठी, कपड़े पहने और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आज सुबह जल्दी उठने के साथ उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि नाश्ता लिन वांग के स्वाद के अनुरूप होगा या नहीं, बल्कि सूर्योदय के मनोरम दृश्य को देखने की तीव्र इच्छा थी। जहां तक स्वादिष्ट नाश्ते की बात है, कोई ना कोई उसे पहुंचा ही देगा। दांत साफ करते समय उसे अपनी मंगेतर सुलिनी की याद आई, जिससे उसकी सगाई हो चुकी थी। यदि लिन वांग के प्रति उसकी भक्ति एक बीमारी थी, तो उसके प्रति सुलिनी की भक्ति एक इलाज बीमारी थी। इस समय तो उसे शायद यही होना चाहिए था। नॉक नॉक नॉक। जैसे ही उसने अपना चेहरा धोना और दांत ब्रश करना समाप्त किया, दरवाजे पर दस्तक हुई। जियांग येचेन बिना किसी हैरानी के बाथरूम से बाहर निकली। अंदर आ जाओ। अंकल फैन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अपने सफेद होते बालों को कुचलाया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा हो। युवा स्वामी, लिन वांग और टीम से संबंधित मामला सुलझा लिया गया है। जियांग येचेन ने बिस्तर के किनारे बैठते हुए सिर हिलाया। हम और फिर अंकल फैन ने घबराकर कहा, युवा स्वामी, सुश्रीमती आ गई हैं। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने मिला के हक को नहीं कुछ कर दिया था। मिस्सू को जानबूझकर अंदर आने देने का कोई इरादा नहीं था। जियांग येचेन मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में उसे डर था कि लिन वांग को सुलिनी के साथ उसकी सगाई के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वह हमेशा अपनी मंगेतर से बचता था। उसने बटलर और अंगरक्षकों को ये भी आदेश दिया था कि यदि सुलिनी उसके सामने पेश होती है तो उनकी तनख्वाह काटी जाएगी और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुलिनी बेहद दृढ़ निश्चयी थी और हमेशा बिना घुसपैठ करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती थी। तो फिर वह आज अंदर कैसे आई? अंकल फैन ने सिर झुकाते हुए आह भरी। सुश्री, कुत्ते की बिल से रेंग कर अंदर आई। इस जगह के बारे में इस बुरे आदमी ने सचमुच कुछ नहीं सोचा। जियांग येचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। सुपरिवार की प्रतिष्ठित युवा महिला, हुआ जो विश्वविद्यालय की शीर्ष प्रतिभाशाली छात्रा और परिस्थिति सबसे खूबसूरत छात्रा। उसे नाश्ता देने के लिए वो सचमुच कुत्ते के बिल से रेंग कर अंदर गई। सुलिनी, तुम सचमुच। वो थोड़ा अवाक रह गया, लेकिन पुनर्जन्म होने के कारण उसने पहले इन बातों की परवाह नहीं की थी। फिर भी अब ये सुनकर उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। अपने पिछले जीवन में सुलिनी ने गौर किया कि वह हर दिन आधी रात को बिल लौटाता था और लिन वांग के लिए नाश्ता खरीदने के लिए उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। उन्हें इतना थका हुआ महसूस होने से बचाने के लिए वो सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता खरीदती और खुद गुलामी पहुंचाती थी। उसे डर था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने लिन वांग का हिस्सा भी शामिल कर लिया, जिससे लघु वीडियो की सामग्री को सचमुच वास्तविकता में बदल दिया गया। फिर भी उसने लगातार प्रयास किया। 4 साल तक दिन रात वो उसे हर सुबह नाश्ता देते हुए देखता था। पहले तो वह उस पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन समय के साथ साथ उसे इसकी आदत हो गई और वो उसके साथ ठंडेपन और उदासीनता से पेश आने लगा। स्कूल में सुलिनी एक स्टॉकर बन गई, जो खाने व्यायाम आदि के दौरान उसका और लिन वांग का पीछा करती थी और नाश्ता उनके स्वाद के अनुरूप हो ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी आदतों को रिकॉर्ड करने के लिए नोटबुक रखती थी। हालांकि इस व्यवहार के कारण स्कूल फोरम पर सुलिनी की अजीब हरकतों के बारे में अक्सर चर्चा होने लगी। सुपरिवार भी बेहद नाराज था। उसके माता-पिता ने उसे संबंध तोड़ने की धमकी दी, जिससे उसे सगाई होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सुलिनी ने दबाव सहन किया, अविचलित रही और उन्हें नाश्ता देना, छुट्टियों में भाग भेजना आदि जारी रखा। जियांग येचेन ने आह भरी। पीछा किए जाने वाला ही इतना लापरवाह हो सकता है। और इस आह ने अंकल फैन को और भी ज्यादा घबरा दिया। युवा स्वामी, चिंता मत करो। अगर आज मैं सुपरिवार को नाराज भी कर दूं, तो भी मैं सुश्रीमती को घर से बाहर निकाल दूंगी। पहले जब युवा मालिक इस तरह का व्यवहार करते थे, तो वह निश्चित रूप से अपना आपा खोने वाले होते थे। ये कहते हुए अंकल फैन ने अपनी आंखें ऊपर चढ़ाई और कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मैंने कल उसे टीम को संभालने में मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था? अगर तुम उसे भगा दोगे, तो मैं किसे ढूंढूंगा? जियांग येचेन ने झट से चिल्लाकर कहा। हैं? अंकल फैन एकदम जम गए और बेहद आश्चर्यचकित भाव से पीछे मुड़े। क्या इससे पहले भी छोटे मालिक ने मिस्सू को भगा नहीं लिया था? ओह, क्या वह आज उन्हें हुई बंस लाई है? जियांग येचेन ने पूछा। अंकल फैन ने भावहीनता से सिर हिलाया। जियांग येचेन गुनगुनाते हुए बैठक कक्ष की ओर चल पड़ी। अंकल फैन ने थोड़ा हैरान होकर अपना सिर झुकाया और उसके पीछे पीछे चले गए। आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूं। ये भाप में पकी हुई बंस बहुत स्वादिष्ट है। बैठक कक्ष में पहुंचते ही उसने सुलिनी को देखा, जिसके कपड़े दूर से सने हुए थे। उसके चेहरे पर बालों की कुछ लंबी शरारती ढंग से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा किसी काली बिल्ली की तरह मटमैला था। जैसे ही वह दर्शकों और नौकरानियों को भाप में पके हुए बंद देने के लिए भागी, उसकी त्वचा उसकी सिर के पीछे छोटी-छोटी तरह लहरा रही थी। युवा मास्टर। उनके आते ही दर्शकों और नौकरानियों ने मिस्सू द्वारा दिए गए उबले हुए बंस को झटपट खाने की मेज पर रख दिया। ये सुनकर सुलिनी की आंखें चमक उठी और उसने झट से अपना सिर घुमाया। येचेन देख, सुप्रभात। येचेन आज कितने ऊर्जावान और आकर्षक लग रहे हैं। वो खुशी से झूम उठी और प्यार में डूबी हुई सी अपने हाथों को अपने गालों पर दबा लिया। मुस्कुराते हुए उसके गालों के डिंपल और भी प्यारे लग रहे थे। जियांग येचेन भी काफी ऊर्जावान महसूस कर रहा था। पहले हर सुबह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे होते थे, लेकिन कैसबॉल की बात से ऐसा नहीं है। समय के बाद उसकी सारी थकान गायब हो गई। क्या कुत्ते के बिल से रेंग कर निकलने का यही नतीजा है? उसने सुलिनी के चेहरे पर एक काली आग की धब्बों को देखा, जिसके मुंह की दोनों और तीन रेखाएं खींची हुई थी। सुलिनी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, एक खड़ी बिल्ली के बच्चे की तरह मुद्रा बनाई और बहुत ही प्यारी म्याऊं की आवाज में कहा, येचेन क्या ये बहुत प्यारा नहीं है? जियांग येचेन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कुछ नैपकिन निकाले और अपना चेहरा पोंछने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो 2 कदम भी बढ़ा पाता, सुलिनी ने अचानक एक उसमें गोद व्यक्त किया। अपने पास मौजूद एक मोड़ने योग्य मापने वाले टेप को निकाला, उसे फैलाया और आगे झुक गई। उनके बीच की दूरी 2.9 मीटर। वाह! येचेन की गति तुलना में आज 0.1 मीटर और करीब आ गए। मुझे इसे अपने मोमेंट्स में पोस्ट करना होगा ताकि ये यादगार रहे। सुलिनी ने अपना फोन निकाला, मापने वाले टेप की एक तस्वीर ली और उसे अपने मोमेंट्स पर अपलोड कर दिया। कैप्शन परिवार कौन इसे समझता है? मेरे पुरुष देवता से मेरी दूरी 0.1 मीटर कम हो गई है। जियांग येचेन। अध्याय 8 सूर्योदय देखना और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना। यही है एक बेगल लड़की की जिंदगी। धिक्कार है। देवी सु, मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हारा पुरुष देवता कौन है? मैं उसे ऑफलाइन ढूंढकर मार डालूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मैंने सुना है कि सूर्यवती का प्रेमी जियांग परिवार का स्वामी है। ठीक है, अभी मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज हो गई थी। हां। नहीं, मेरी देवी सिर्फ इसलिए इतनी खुश हो गई क्योंकि एक आदमी उसके 0.1 मीटर करीब आ गया। मैं तो हैरान रह गई। जैसे ही सुलिनी ने अपने मोमेंट्स पर पोस्ट किया, 10 सेकंड से भी कम समय में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। उसने टिप्पणियों को देखा, मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए और उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। क्योंकि येचेन ने अपनी पहचान या अपनी सगाई का खुलासा न करने के लिए कहा था, इसलिए वो जब भी अपने मोमेंट्स पर पोस्ट करती थी, तो हमेशा येचेन को पुरुष देवता के रूप में संबोधित करती थी। उसके बगल में खड़ी जियांग येचेन ने ये देखा और बस स्तब्ध रह गई। अपने पिछले जीवन में यद्यपि वो सुलिनी द्वारा नाश्ता लाने के प्रति असहाय था, फिर भी उसने उसे 3 मीटर की दूरी बनाए रखने की मांग की थी। इसलिए वह हमेशा अपने साथ एक नापने वाला टेप रखती थी। उसने टिश्यू पेपर पर रखते हुए कहा, अपना चेहरा पोंछ लो। नाश्ता कहां है? ये सुनकर सुलिनी ने झटपट अपना फोन नीचे रख दिया, आज्ञाकारी ढंग से टिश्यू उठाया और अपना चेहरा पोंछ लिया। फिर उसने अपने गुलाबी बैग से 2 बेहद खूबसूरत लंच बॉक्स निकाले और हर एक के बारे में विस्तार से बताया। येचेन ये आपके केकड़े के अंडे के सूप के पकौड़े हैं, जिनमें आपकी पसंद की ताजी चीजें भी डाले गए हैं। ये लिन वांग का पोर्क और बीफ बन है, इसमें धनिया नहीं है। सुलिनी ने दोनों लंच बॉक्स टेबल पर रख दिए और अंकल फैन ने उन्हें जियांग येचेन की ओर धकेल दिया। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी पसंद को इतनी अच्छी तरह से जानने वाली उसकी मां के अलावा केवल सुलिनी ही थी। युवा स्वामी, गाड़ी तैयार है। क्या मैं आपको स्कूल तक छोड़ दूं? जियांग येचेन चौंक गया। किसी स्कूल जाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अंकल फैन और सुलिनी ने उसे अजीब नजरों से देखा। युवा स्वामी, क्या आप स्वयं इस लिन वांग को नाश्ता नहीं पहुंचाएंगे? जियांग येचेन अवाक रह गया। तो बात यही थी। अंकल फैन, मध्य चीन में ऐसी कौन सी जगह है जहां से सबसे सुंदर सूर्योदय का नजारा सीधे तौर पर देखा जा सकता है? उसने बेतुकी ढंग से जवाब दिया। अंकल फैन के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उभराया। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा मालिक लिन वांग को सूर्योदय दिखाने ले जाना चाहते हो? युवा स्वामी, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर नगर में माउंट चेन है, जो एक 5 श्रेणी का दर्शनीय स्थल है। सूर्योदय देखने के लिए शिखर सबसे अच्छी जगह है। जियांग येचेन ने सिर हिलाया, केकड़े के अंडे की सूप से भरे पकौड़े वाला लंच बॉक्स उठाया और सुलिनी की ओर देखा। आओ मेरे साथ सूर्योदय देखने चलो। उसने छठी स्तर की 3 टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाली और उनमें से एक अंकल फैन को देते हुए कहा, अंकल फैन, ये खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रसोई से कुछ खाना बनवाकर यहाँ ले आइए। अपनी बात समाप्त करने के बाद सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच जियांग येचेन ने 2 टेलीपोर्टेशन ताबीज सक्रिय कर दिए। वह और सुलिनी पलक झपकते ही हर तरफ से गायब हो गए। केवल लिन वांग के लिए तैयार किया गया लंच बॉक्स वहीं छोड़ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह। अंकल फैन पूरी तरह से हैरान थे। आखिर हो क्या रहा था? क्या मास्टर अब लिन वांग को नाश्ता नहीं देने वाले थे? क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात उनके बीच कोई बहस हुई हो और वे अभी भी एक दूसरे के प्रति उदासीन हो? वह अपने हाथ में मौजूद टेलीपोर्टेशन ताबीज को देखने से खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। छठी स्तर का एक ताबीज कागज, जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक है और इसकी खरीद के लिए उपलब्धता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक विश्वसनीय रूप से कीमती जीवन रक्षक वस्तु है। लेकिन युवा मास्टर ने उनमें से 3 को मार गिराया। अरे, सूर्योदय देखने के लिए वो छठी स्तर की टेलीपोर्टेशन ताबीज का इस्तेमाल कर रहा है। अंकल फैन की सांसें थम सी गईं। ये तो हद से ज्यादा खर्चा था। जियांग परिवार भी इतना खर्च नहीं उठा सकता।
युवा मालिक को अपनी मासिक जो पैसा मिला था वही युद्ध दल के खर्च के लिए मुश्किल से पर्याप्त था और वह उसे इस तरह खर्च कर रहा है। वह उत्तराधिकारी पद के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा? जब अंकल फैन ने युवा मालिक द्वारा रसोई में देखने के लिए खर्च किए गए $2 मिलियन के बारे में सोचा तो उनका दिल चिंता से भर गया। बटलर फैन, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाने को कहो, मैं उसे छोटे मालिक तक पहुंचा दूंगा। अंकल फैन ने निराशा भरे भाव से कहा, चेनिक्सी पर्वत की चोटी पर। जियांग येचेन ने अपने साथ लाई हुई लाउंज कुर्सी को हरी घास पर लगाया, धूप का चश्मा पहना और आराम से लेट गया। उसकी निगाहें दूर तक फैली हुई थी, क्षितिज लाल रंग से रंगा हुआ था और कुछ ही मिनटों में सूरज उगने वाला था। ताजी सुबह की हवा में सांस लेते हुए और नीचे शहर के मनोरम दृश्य को देखते हुए उन्हें ताजगी का एहसास हुआ और उनका मन शांत हो गया। अपने पिछले जीवन की तुलना में जहां उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, वहां पर बलिदान के भाव से लिनवान को नाश्ता पहुंचाने के लिए गाड़ी चलाकर जाता था और फिर लिनवान द्वारा नाश्ते के स्वाद के अनुरूप न होने के लिए उसे दोषी ठहराया जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से थक जाता था। ये वर्तमान स्थिति सचमुच बहुत ही शानदार थी। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए सुंदर लंच बॉक्स खोला, केकड़े के अंडों की मनमोहक सुगंध उसकी नाक में घुस गई, जिससे उसकी भूख तुरंत बढ़ गई। हम चॉपस्टिक कहां हैं? उसने थोड़ी देर तक ढूंढा, लेकिन उसे चॉपस्टिक नहीं मिली और फिर उसने पीछे खड़ी सुलिनी की ओर मुड़कर देखा, जो तख्त अवस्था में थी। क्या आपके पास चॉपस्टिक हैं? उसकी आवाज सुनकर अचंभित सुलिनी चौंक गई, सहज रूप से अपने बैग से चॉपस्टिक निकाली और जियांग येचेन को दे दी। येचेन, तुमने अभी क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सूर्य देखने चलूं? उसने बड़ी अनिश्चितता के साथ पूछा, उसका प्यारा सा चेहरा उलझन से भरा हुआ था। जियांग येचेन ने चॉपस्टिक से रैपर हटाया। जियांग येचेन ने चॉपस्टिक से रैपर हटाया और सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते? बिल्कुल, मैं येचेन की मंगेतर हूं, जब तक वह चाहेगा मैं उसके साथ रहूंगी। सुलिनी ने पहले तो उत्साह से बात की, लेकिन अगली बात में उसका स्वर बदल गया, लेकिन अगर लिनवान को आपके द्वारा भेजा गया नाश्ता नहीं मिला तो क्या वह नाराज होगी? उसकी चिंता मत करो, आपसे उसके लिए नाश्ता मत लाना, बस मेरा नाश्ता लाना। जियांग येचेन ने केकड़े के अंडे की सूखा एक पकौड़ा उठाया और डारा शोरबा उसके मुंह में भर गया। हालांकि सुलिनी ने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और विश्वास से खुद को देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, वह 4 साल से लिनवान को नाश्ता पहुंचाने पर रहा हुआ था, अचानक ऐसा करना बंद कर देने से जरूर चौंक जाएंगे। जियांग येचेन सिस्टम से एक और लाउंज कुर्सी लाकर अपने बगल में रखते हुए बोले, बैठो। लिनवान का जिक्र दोबारा मत करना, सूरज निकलने ही वाला है। इन असामान्य शब्दों ने सुलिनी को घबरा दिया। येचेन के पहले ऐसा नहीं था, लिनवान की गलतफहमी से बचने के लिए वह हमेशा उसे दूर रहने की कोशिश करता था। आज क्या गड़बड़ हुई? वह थोड़ी हैरान परेशान होकर लाउंज कुर्सी पर बैठ गई। आमतौर पर हंसमुख और हंसमुख रहने वाली उसकी हथेलियों में अब पसीना आ रहा था। पिछले 4 वर्षों में ये पहली बार था जब वह येचेन के इतने करीब आई थी। ओह माय गॉड! हालांकि उसे पता नहीं था कि आज येचेन को क्या हुआ है, लेकिन उसके इतने करीब होने से वह बहुत उत्साहित और घबराई हुई थी। उसने अपनी उंगलियों को दबाया, अपने निचले होंठ को कई बार काटा और धीरे-धीरे अपना सिर घुमाकर येचेन की ओर देखा। उसे अपने द्वारा लाए गए नाश्ते को संतुष्टि भरे भाव से खाते हुए देखकर वह अपार खुशी से भर गई। जैसे ही वह येचेन से पूछने वाली थी कि क्या ये स्वादिष्ट था, पूर्व में सूरज आया और उसकी नारंगी पीली किरणें धरती को रोशन कर गई, साथ ही जियांग येचेन के चेहरे पर भी पड़ी। सुलिनी की पुतलियां थोड़ी सी उड़ गई, सुबह की रोशनी फैल गई, जिससे येचेन के बालों की लंजाई हल्की सुनहरे रंग में रंग गई। सांस लेने के साथ बालों की कुछ लंजाई धीरे-धीरे हिल रही थी, जिससे उनकी भौहों पर हल्की परछाई पड़ रही थी। हे भगवान, येचेन के कितने सुंदर हैं। वह सब रह गई और उसके मुंह के कोने से धीरे-धीरे चमकदार पदार्थ बहने लगा। सुलिनी, तुम्हारे मुंह से लार टपकने ही वाली है। जियांग येचेन ने उसे याद दिलाया। आह! सुलिनी ने प्रतिक्रिया दी, जल्दी से अपने होठों के कोने को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और शर्माते हुए मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। जियांग येचेन भी मन ही मन मुस्कुराया और लेकर सुबह की रोशनी का आनंद लेने लगा। नीला आकाश, सफेद बादल और आसपास का खूबसूरत नजारा इस वातावरण में बसने के रहने के आनंददायक था। आराम का जीवन वास्तव में अद्भुत था। लिनवान के सपनों के लिए मेहनत करने वाले उनके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग दुनिया। लंच बॉक्स में रखी सूप वाले पकौड़े खत्म करने के बाद भी उसे थोड़ी भूख लग रही थी। लेकिन जल्द ही एक शानदार लड़ाकू विमान के ऊपर आकर रुका, जिसकी शक्तिशाली हवाओं से हरी घास हिलाने लगी। अंदर फैन और कई दर्शकों ने भरपूर भोजन लेकर एक सफेद कपड़े से ढकी मेज लगाई और उस पर बड़ी सुरजपूर्ण ढंग से भोजन परोसा। युवक स्वामी, नाश्ता आ गया है। जियांग येचेन ने पल के लिए सतर्क रह गया, क्या मैंने तुम्हें टेलीपोर्टेशन ताबीज का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था? तुमने इसका इतना बड़ा दिखावा क्यों किया? युवक स्वामी, ये ठीक नहीं है, ये 36 स्तर की टेलीपोर्टेशन ताबीज हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। भोजन पहुंचाने के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जियांग येचेन मुंह फुलाए खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। उसने अपना सिर घुमाया और सुलिनी की निगाहों से मिला, जो उसे ध्यान से देख रही थी। तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है ना? बढ़िया, हम खाते हुए सूर्य का आनंद ले सकते हैं। सुलिनी की गोल-गोल आंखें चौड़ी हो गई और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, येचेन, क्या आप मुझे अपने साथ नाश्ता करने के लिए कह रहे हैं? वाह, येचेन आज मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? लिनवान के साथ रिश्ते में आने के बाद से येचेन ने उसके साथ कभी खाना नहीं खाया था। उसने कितनी ही बार कहा, वह नहीं आया और उसने कई बार उसका संपर्क विवरण भी हटा दिया। आज तो उसने सचमुच उसे इतनी रोमांटिक जगह पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया, कितना दिल को छूने वाला। ओह, जियांग येचेन ने उसके अतिरंजित हाव-भाव को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ खाओ। सुलिनी ने खिलखिलाकर मुस्कुराया, सुबह की रोशनी में उसके भोजन पर और भी प्यारे लग रहे थे। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और अपनी छवि की परवाह किए बिना पूरे मन से खाना खाया, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। ये वह भोजन था जिसमें येचेन ने उसे आमंत्रित किया था, इसलिए एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। जियांग येचेन उसकी मासूमियत से कुछ हद तक मोहित हो गया और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। इस मुस्कान के कारण अंकल फैंग और पास में खड़े अंडरशर्ट मानसिक रूप से सन्न हो गए। ये ठीक नहीं है, क्या छोटे मालिक को मिस्सू बिल्कुल पसंद नहीं थी? वो तो उनसे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। आज वो मिस्सू को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अंकल फैंग थोड़ा असमंजस में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लिनवान ने कल रात वाकई में यंग मास्टर को नाराज कर दिया हो और वह उनसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना चाहता हो? उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी और उसने उसे परखने का फैसला किया। युवा स्वामी, क्या आप दीक्षांत समारोह में स्वयं पहले से ही जा रहे हैं? अंकल फैंग ने जियांग येचेन के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। पहले जब भी लिनवान से संबंधित कोई कार्यक्रम होता था, तो युवा स्वामी समय से पहले पहुंच जाते थे, स्वयं कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था करते थे और लिनवान के लिए आश्चर्यजनक चीजें तैयार करते थे। अगर युवा मालिक नहीं जाता, तो इसका मतलब ये होगा कि वह सचमुच एक नई शुरुआत कर रहा है। अगर वह चला गया तो अफसोस। जैसे ही जियांग येचेन ने ये शब्द सुने, सिस्टम का प्रॉम्प्ट तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठा। दिन लेटने का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, पिछले जीवन की तरह ही स्नातक समारोह स्थल की व्यवस्था करने और लिनवान के लिए एक सरप्राइज तैयार करने के लिए स्कूल जल्दी पहुंचे। इनाम, अजीब सिर्फ का किताब। विकल्प 2, बिल्कुल मत जाओ, लिनवान जो भी करे उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इनाम, लुक या लाइन फ्लैग गिफ्ट पैक। तीसरा विकल्प, स्नातक समारोह सहपाठियों के लिए तस्वीर लेने, यादें बनाने और विदाई लेने का दिन होता है। लेकिन अपने पिछले जीवन में आप पूरी तरह से लिनवान के लिए एक सरप्राइज तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लगातार उसकी चापलूसी कर रहे थे और अंत में सार्वजनिक रूप से उससे संबंध तोड़ लिया गया। अब जब आपने लेटने को अपना लिया है, तो आप ये सब नहीं करते। आप स्नातक समारोह के माहौल का अनुभव करना चाहते हैं, सहपाठियों के साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं, विदाई देना चाहते हैं और सचमुच जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। इनाम, सर्वोच्च स्तर का लेटने वाला उपहार पैक। अध्याय 9 में अब तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। इनाम, सर्वोच्च स्तर का शून्य दर्पण है। हम जियांग येचेन जो धूप सेंकते हुए लेटा हुआ था, अचानक उसकी आंखों के सामने पूरी तरह ले जाओ कि 3 विकल्प दिखाई दिए। अरे बाप रे, बेहतरीन गिफ्ट पैकेज। जब जियांग येचेन ने तीसरे विकल्प का नाम देखा, तो उसका दिल खुशी से भर गया। पहले 2 विकल्पों पर सरसरी नजर डालते हुए वह अपने पिछले जीवन के स्नातक समारोह को याद किए बिना नहीं रह सका। लिनवान को यादवान टीम की जगह मिलने का जश्न मनाने के लिए उस दिन उसे नाश्ता देने के बाद उसने तुरंत लिनवान के लिए एक सरप्राइज तैयार करने के लिए दीक्षांत समारोह स्थल को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। दोपहर में कक्षा ने स्नातक समारोह की तस्वीर ली और उसके पास समूह तस्वीर के लिए उनके साथ शामिल होने का समय भी नहीं था। वह लगातार लिनवान की देखभाल करता रहा और चिंता दिखाता रहा। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि लिनवान ने मंच पर अपना भाषण समाप्त करने के बाद पूरे स्कूल के सामने उसे रिश्ता तोड़ दिया, जिससे वह तुरंत सबके लिए हंसी का पात्र बन गया। उस समय वह प्रेम में अंधा हो गया था और लिनवान से गिर रहा था, जिससे समारोह में आए उसके पिता बेहद निराश हो गए थे। धिक्कार है, प्यार में हमेशा धोखा मिलता है। मैं अब यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब लेटने का समय है। जियांग येचेन ने गहरी सांस ली। चलो 12 बजे स्कूल चलते हैं। ये कक्षा के स्नातक समारोह की तस्वीरों के लिए बिल्कुल सही समय होगा। जैसे ही उसने ये कहा, अंकल फैंग पहले तो सब रह गए, लेकिन फिर उनकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। युवा स्वामी अभी भी जल्दी जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने लिनवान को अभी तक नहीं छोड़ा है। गुरुजी आज रात दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे। यदि उन्हें पता चला कि युवा गुरुजी अभी भी लिनवान के कारण दुखी हैं, तो वे सीधे तौर पर उनका उत्तराधिकारी पद रद्द कर सकते हैं। युवा स्वामी, गुरुजी आज रात के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, इसलिए आपको और अधिक गंभीर रहना चाहिए। चाचा फैंग ने याद दिलाए बिना नहीं रह सके। जियांग येचेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। खैर, लेटने की अवस्था में उसके पास सब कुछ था। इस दुनिया में जहां मार्शल दाव से रुक गई है, वहां ताकत के बल पर वह क्या नहीं कर सकता था। बाह्य मूल्यांकन को कब से क्या लेना देना है? युवक स्वामी, ये अंकल फैंग, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अंकल फैंग का चेहरा चिंता से लाल हो गया। ऐसे लापरवाह रवैये के साथ उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे क्या कर रहे हैं? अब जियांग परिवार के उत्तराधिकारी के चयन का समय था और महत्वाकांक्षा की ऐसी कमी अंततः उन्हें परिवार द्वारा त्याग दिए जाने का कारण बनेगी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसे और समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह तो सिर्फ एक नौकर था। दिन, मेजबान को लेटने का विकल्प चुनने के लिए बधाई। इनाम, सर्वोत्तम श्रेणी का लेटने वाला उपहार पैकेज। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे?
ये सुनकर जियांग येचेन ने सोचा, क्या मेरा सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक यंत्र आ रहा है? खोलो, खोलो। मेजबान को बधाई हो जिन्होंने प्राप्त किया सर्वोच्च श्रेणी का शून्य दर्पण, 10 अरब धनराशि, 10 34 जादुई कलाकृतियां। शून्य दर्पण। विवरण को पढ़ते ही जियांग येचेन की आंखें चमक उठी। सर्वोच्च श्रेणी का शून्य दर्पण, शून्य दाव पतन पर आधारित, यह अंतरिक्ष को जीत सकता है, ये नौ यांग को उड़ सकता है और इसे अमर कलाकृतियों के बाद सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी खजाना माना जाता है। शून्य शास्त्र के साथ संयोजन करने पर ये विश्व विनाशकारी शक्ति को उजागर कर सकता है। वाह! जियांग येचेन अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली वर्णन को सुनकर स्तब्ध रह गया। यह इस दुनिया में मौजूद 9 स्तर की आध्यात्मिक कलाकृतियों से भी कहीं अधिक ऊंची थी। ये जानना आवश्यक है कि आध्यात्मिक कलाकृतियां लौह पशु में शक्ति का संचार करके बनाई जाती हैं। आत्माओं को जादुई कलाकृतियों में समाहित किया जाता है, जिससे हथियारों को शक्तिशाली क्षमताएं प्राप्त होती हैं। किंवदंती है कि यदि कोई दिव्य शक्ति को कलाकृति में समाहित कर ले, तो एक दिव्य कलाकृति का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मौजूद शून्य दर्पण की तुलना में अंतर मामूली नहीं था। वॉइस स्क्रिप्चर के साथ मिलकर ये वास्तव में अजेय था। सिस्टम, क्या मैं अब इस शून्य दर्पण का उपयोग कर सकता हूं? जियांग येचेन के मन में अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया। इतनी शक्तिशाली वस्तु के सामने मैं जो चौथे स्तर का मार्शल मास्टर हूं, थोड़ा भी निरसा लगता हूं। मेजबान की वर्तमान शक्ति शून्य दर्पण को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप शून्य दर्पण को अपने शरीर में खींचकर अंतरिक्ष नियम को समझ सकते हैं, जिसका शून्य शास्त्र के अभ्यास पर चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। जियांग येचेन समझ गया, तो इसे मेरे शरीर में प्रवेश करने दो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सिस्टम स्पेस में मौजूद वॉइड मिरर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और उसकी भौहों के बीचों बीच आकर समा गया। उसकी चेतना सागर में एक प्राचीन दर्पण तैर रहा था और उसकी लहरें आसपास के अंतरिक्ष में फैल गईं। जियांग येचेन को लगा कि उसके सामने की हवा पहले से अलग लग रही है। ऐसा लग रहा था मानो दूरी और सीमाओं की सारी हदें टूट गई हों, भौतिक दूरी का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। ठीक वैसे ही जैसे किसी टेलीपोर्टेशन का बीच का होता है, जहां उसका मन जाता, वो वहां जा सकता था। क्या यही थी अंतरिक्ष शक्ति? कितनी उन्नत तकनीक! जियांग येचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से इसे महसूस करने की कोशिश की। हालांकि उसके चारों ओर उत्पन्न हुई सारी खलचलों के कारण सारे दर्पण की मार्शल को नुकसान पहुंचा। अंकल फैन के चेहरे के भाव बदल गए। हम अंकल फैन ने आसपास के अंतरिक्ष में सामान्य स्थिति को भांपते हुए सोचा कि कोई दुश्मन प्रकट हुआ है और तुरंत अपनी हथेली में ओरिजिन की हुई को एकत्रित कर लिया। लेकिन एक वृत्त देखने के बाद उनकी निगाहें जानने में ही युवा स्वामी पर टिक गईं। क्या इस स्थान को उतार चढ़ाव यंग मास्टर से आ रहे थे? ये सही नहीं है। क्या युवा गुरु की मार्शल आर्ट प्रतिभा दैविक चेतना प्रबंधन नहीं है? इसका अंतरिक्ष गुरु से भी कोई संबंध नहीं है। अंकल फैन ने भौहें चढ़ाई और ओरिजिन की हुई एक हल्की सी धारा चुपचाप चारों ओर फैल गई। हम मूल ऊर्जा बिखर गई थी। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। युवा स्वामी अभी केवल द्वितीय दर्पण स्तर पर ही था, जबकि वह स्वयं सातवें दर्पण स्तर का मार्शल था। फिर भी वह युवा स्वामी की साधना के स्तर का पता नहीं लगा सका। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु ने युवा गुरु को उनकी साधना को छिपाने के लिए कोई जादुई कलाकृति दी हो? अंकल फैन ने सिर हिलाया। युवा मालिक की ताकत कम थी, इसलिए इसे छिपाना जरूरी था। कहीं ऐसा न हो कि सब लोग ये सोचे कि युवा मालिक को धमकाना आसान है। येचेन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे आसपास का अंतरिक्ष अचानक हिलने लगा है। सूर्य जो खाना खा रही थी और जिसके गुलाबी होंठ तेज से चमक रहे थे, उत्सुकता से जियांग येचेन को देख रही थी, जो आंखें बंद करके आनंद ले रहा था। बाद में उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और स्थानिक तरंगें भी थम गईं। कुछ नहीं, बस एक खजाने का अध्ययन कर रहा हूं। जियांग येचेन मुस्कुराया, फिर सिस्टम स्पेस से एक गोल्ड कार्ड निकाला और बात बदलते हुए बोला, सूर्य मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। सूर्य की आंखें चमक उठी। वो आत्मविश्वास से भरी खड़ी हो गई और बोली, येचेन बस कह दीजिए, चाहे आपको पानी से पूछना पड़े, मैं सूर्य इसे जरूर करूंगी। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और गोल्ड कार्ड उसे हाथ में थमाते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वाह वाह, येचेन ने मेरा हाथ छुआ। मैंने फैसला कर लिया, आज मैं हाथ नहीं दूंगी। सूर्य ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखा, जिसे उसने छुआ था और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ऐसा लग रहा था मानो उसके विचार उससे कही गई बातों से पूरी तरह से संबंधित थे। जियांग येचेन के होंठ फड़ने लगे। इस कार्ड में 10 अरब है। मैं चाहता हूं कि आप टीम को संभालने में मेरी मदद करें। 10 अरब। ये रकम सुनकर अंकल फैन दंग रह गए। क्या मैंने यंग मास्टर को इतना पैसा दिया था, इसलिए तो समूह को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे समूह की नकदी संपत्ति खाली हो रही थी। युवा स्वामी, टीम के हित में आप वास्तव में जियांग परिवार को दिवालिया करने जा रहे हैं। टीम का प्रबंधन करें। सूर्य की मुस्कान धीरे-धीरे गायब हो गई। उसका सिर थोड़ा झुक गया और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। उसने सोचा था कि येचेन ने उसके अच्छे गुणों को पहचान लिया था, इसलिए वह आज उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। पता चला कि सब कुछ लिनवान की मदद के लिए किया जा रहा था। आखिरकार लिनवान यानुआन टीम में शामिल हुई, जो कि येचेन के द्वारा स्थापित टीम भी थी। येचेन मैंने प्रथम वर्ष के दौरान इसे संभालने में आपकी मदद की थी, लेकिन क्या आपको डर नहीं था कि मैं आपको और लिनवान को परेशान कर दूंगी? आपने तो मुझे गाली भी दी थी। सूर्य की लहजे में थोड़ी नाराजगी थी। जियांग येचेन चौंक गया। उसे याद आया कि पहले साल में सूर्य अक्सर टीम की मदद करने आती थी, पैसे और मेहनत का योगदान देती थी ताकि वो ज्यादा थक न जाए। लेकिन लिनवान के प्रति अपने अटूट प्रेम को दिखाने के लिए उसने सूर्य पर जमकर चिल्लाया और उसे एक ऐसी बेशर्त कह दिया जिसने दूसरों के रिश्तों को बर्बाद कर दिया। उसके माता-पिता और भाई ने तो जियांग परिवार के पास जाकर स्पष्टीकरण भी मांगा और सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर वो उनकी मदद करना जारी रखती है तो वे उसे बेदखल कर देंगे। धिक्कार है, मैं सचमुच बनने लायक था। कैसा रहेगा अगर आप टीम को संभालने में मेरी मदद करने के लिए सहमत हो, तो मैं इस परिवार में शादी करने के बारे में सोचूंगा। जियांग येचेन ने सीधी-सीधी एक चौंकाने वाली बात कह दी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सूर्य के पहले से निराश रहने के भाव तुरंत समय में बदल गए। चाचा फैन ने भी अविश्वास भरे अभिव्यक्ति दिखाए। उन्होंने युवा स्वामी को देखा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उनके दिल में बेचैनी का भाव था। सचमुच? सूर्य ने अविश्वास से पूछा। ये तो सबको पता ही था कि येचेन और लिनवान के रिश्ते में आने के बाद से ही वो हमेशा से अपनी सगाई तोड़ना चाहते थे। अगर उसने येचेन से अपनी सगाई का खुलासा न करने का वादा किया होता, तो शायद वो अपने प्रिय येचेन को पहले ही खो चुकी होती। जियांग येचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच मैं अपना वादा निभाता हूं। सूर्य के हाथ बेचैनी से इधर-उधर हिल रहे थे। वो वास्तव में बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि लिनवान वही अनुमान टीम में मौजूद थी। येचेन के द्वारा अचानक उसे टीम का प्रबंधन करने के लिए कहना निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि वह लिनवान के लिए कुछ करने की सोच रहा था और शादी की बात शायद उसे धोखा देने के लिए ही थी। लेकिन अगर वह सहमत नहीं होती, तो क्या होगा अगर येचेन के बाद में उसकी बात को नजरअंदाज कर दे? लेकिन अगर वह मान भी जाती, तो उसके माता-पिता और बड़ा भाई उसे फिर से डांटते और शायद उसे बेदखल भी कर देते। सूर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई, फिर अचानक आंखें खोलकर बोली, ठीक है, मैं सहमत हूं, येचेन दे। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो धन्यवाद। अगर आपको और पैसों की जरूरत हो, तो बस मुझसे कुछ लीजिएगा। उनकी कृतज्ञता सुनकर सूर्य ने तुरंत अपना सिर उठाया, अपने हाथ ऊपर उठाए, जो मूल ऊर्जा से परिपूर्ण थे। ओह हां, आपसे मैं येचेन का एकमात्र एजेंट रहूंगा। मैं येचेन की टीम को और मजबूत और बड़ा बनाने में मदद करूंगा। जियांग येचेन ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। लेकिन अंकल फैन ने अपना माथा रगड़ते हुए बुदबुदाया, आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है? हर कोई नहीं, मुझे अपने बदमाश बेटे को समझाना पड़ेगा। मेरे परिवार की दौलत इतनी फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और अपने बेटे को संदेशों की बौछार कर दी। सूरज धीरे-धीरे निकला और लड़ाकू विमान में जियांग येचेन द्वारा थोड़ी देर सोने के बाद लगभग 12 बज चुके थे। सभी सदस्यों को सूचित किया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे स्नातक समारोह की तस्वीरें ली जाएंगी। कृपया समय पर पहुंचें। कक्षा समूह में संदेश को देखते हुए जियांग येचेन ने सिर हिलाया और अपने बगल में बैठी कुछ लड़की सूर्य की ओर देखा। उसने उत्सुकता से झुककर देखा तो पाया कि उसके फोन पर टीम मैनेजमेंट का एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा था और वह लगन से नोट्स ले रही थी। इस मंगेतर के साथ मैं सचमुच अपने पिछले जन्म में उस विघन लिनवान के साथ रहकर पागल हो गया था। जियांग येचेन ने उसे परेशान नहीं किया। उसने अंकल फैन को हाथ हिलाकर कहा, चलो स्कूल चलते हैं। अध्याय 10 नाश्ता न भेजने पर लिनवान गुस्से से भड़क उठी। हुआ जो विश्वविद्यालय सभागार। वायलिन और पियानो की मधुर धुनें चारों ओर गूंज रही थी और मंच पर वायलिन पकड़े हुए लिनवान नाम की हुए बजा रही थी। अगर संगीत की आवाज न होती, तो पूर्वाभ्यास देख रहे छात्रों को शायद उसके पेट की गुड़गुड़ाहट सुनाई देती। जी हां, उसने नाश्ता नहीं किया था। नहीं, बल्कि उस बदमाश जियांग येचेन ने आज उसे नाश्ता भेजने की हिम्मत ही नहीं की। जियांग येचेन, तुम तुच्छ व्यक्ति, मेरे बेहतर भविष्य की तलाश करने में क्या बुराई है? मुझे काबू में करने के लिए तुमने मेरे परिवार को धमकी दी और तुमने माफी तक नहीं मांगी। तुमने नाश्ता भेजना भी बंद कर दिया है। तुम सचमुच घिनौने और बेशर्म हो। अगर हिम्मत है तो दीक्षांत समारोह में बताना। देखना, मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं। जियांग येचेन द्वारा दी गई सफेद हंस की पोशाक पहने और अपनी पीठ पर बज जैसे सफेद पंखों की एक जोड़ी के साथ लिनवान ने मुंह खुशान किया और प्रदर्शन जारी रखा। वाह, सीनियर सिस्टर लिनवान कितनी खूबसूरत है। मैंने वो हंस वाली ड्रेस पहले भी देखी है। मुझे लगता है उसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा होगी। सीनियर सिस्टर वाकई बहुत अमीर है। जी हां, सीनियर सिस्टर लिनवान हमारे स्कूल की इकलौती छात्रा है जिन्हें हुआ की शीर्ष यानुआन टीम के लिए चुना गया है। एसरेफ मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ वो शीर्ष टीम में प्रवेश कर सकती हैं। सीनियर सिस्टर लिनवान ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। लिनवान सीनियर सिस्टर कितनी प्यारी है। अफसोस की बात है कि उनका बॉयफ्रेंड है। वरिष्ठ बहन लिनवान का प्रेमी, क्या वो जियांग येचेन नहीं है जो स्नातक परीक्षा की सिमुलेशन मूल्यांकन में अंतिम स्थान पर आया था? उसने 4 साल में केवल द्वितीय स्तर की साधना की। बिल्कुल निकम्मा। वो वरिष्ठ बहन लिनवान की लायक कैसे हो सकता है? निकम्मे होने में क्या बुराई है? जियांग येचेन के पास पैसा है, तुम्हारे पास है क्या? बकवास बंद करो। आप क्या तुम पागल हो? वो चुप परिवार का युवा मुखिया है। हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सुनकर सभी ने तुरंत अपनी बात रोक ली और नाखुशी से चुप चेन की ओर देखने लगे, जो उनके पीछे स्नातक की पोशाक पहने खड़ी थी।
हुआशिया में जो परिवार का स्थान चौथा था, वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें जैसे साधारण कुलीन परिवार उठाने का जोखिम उठा सके। हिरोशु कम बोलो, हमने चेंग से वादा किया था कि हम उसकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, इसे यूं ही मत बोलो। उसके बदले में तान परिवार के थोड़े मोटे युवा स्वामी तान लॉन्ग ने जल्दी से चेंग को खींचा और सुसाते हुए चेतावनी दी। वे सभी शीर्ष कुलीन परिवारों के वंशज थे, बचपन से एक साथ खेलते आए थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। हालांकि जियांग येचेंग को लिनवान से प्यार हो जाने के बाद उसे अपनी टीम का समर्थन करने के लिए हर जगह से पैसे उधार लिए और उसके दोस्त सहपाठी और सलाहकार सभी उसे दूर रहने लगे, जिससे उनके रिश्ते और भी दूर हो गए। चू शिनचेन ने नाक से तोड़ते हुए अपनी बहन मोनी को कहा, मुझे कुछ ऐसी महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हुए खुद को सही मानते हुए ये विश्वास करते हैं कि यह उनकी अपनी क्षमता है और उसका एक पुरुष सबसे अच्छा दोस्त भी है। छात्र परिषद का अध्यक्ष चेंग यू सचमुच बेशर्म है। तान लॉन्ग ने कंधे उठाते हुए कहा, उसकी दोहरी टूटी हुई थी, हीरो बनने की कोशिश करना बंद करो। अगर तुमने लिनवान से पंगा लिया तो जियांग येचेंग तुमसे नाराज हो जाएगा। चू शिनचेन मुंह फेरकर अवाक होकर जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने ये चेंग को देखा जो छात्र परिषद की वर्दी पहने भारी मेकअप में न तो पुरुष और न ही महिला दिख रही थी और लोगों के एक समूह के साथ सभागार के प्रवेश द्वार में तेजी से प्रवेश कर रही थी। दोनों अपने कदमों पर रुक गए, लेकिन ये चेंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधी मंच पर चले गए, जिससे पूर्वाभ्यास बाधित हो गया। नीचे बैठे दर्शक भी असमंजस में थे। वहां जियांग येचेंग अभी तक नहीं आए, समारोह स्थल को सजाया नहीं गया है और समारोह शुरू होने में केवल 5 घंटे बचे हैं। ये चेंग ने घबराहट भरे लहजे में कहा, उसकी कुछ हद तक स्त्री जैसी की आवाज आसपास मौजूद सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। छात्रों के चेहरे के भाव तुरंत अजीब हो गए। तान लॉन्ग और चू शिनचेन ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। पहले जब लिनवान किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी तो जियांग येचेंग 10 घंटे पहले पहुंच जाता था, खुद कार्यक्रम स्थल को सजाता था और लिनवान के लिए आश्चर्यजनक चीजें तैयार करता था, जिससे वह सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। वो अभी तक नहीं आया, छी कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है। उसने आयोजन स्थल को सजाने के लिए किसी को नहीं भेजा। लिनवान भी थोड़ी हैरान थी। जियांग येचेंग पहले ऐसा नहीं था, आज नाश्ता न भेजना तो एक बात थी, लेकिन वो कार्यक्रम स्थल को सजाने के लिए भी नहीं आ रहा है। आखिर वो करना क्या चाहता है? ये चेंग भी चिंतित हो गया। मंच की व्यवस्था करना उनकी छात्र परिषद का काम था और जियांग येचेंग पहले ही सब संभालता था। लेकिन अब चूंकि जियांग येचेंग नहीं आ रहा था और कार्यक्रम स्थल को सजाया भी नहीं गया था, इसलिए अंततः सारा दोष उसी पर आएगा। वन एक जल्दी से जियांग येचेंग से संपर्क करो और उसे कहो कि वो समारोह स्थल को सजाने के लिए तुरंत लोगों को भेजे। यह उसका काम है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। लिनवान को बेचैनी महसूस हुई। पिछली बार जब उसने जियांग येचेंग से रिश्ता तोड़ा था तो क्या उसने किसी बात को देखी तरह से माफी नहीं मांगी थी? इस बार ऐसा कैसे हो सकता है? उसने झटपट अपना फोन उठाया और जियांग येचेंग का नंबर डायल किया। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वो अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। ये सुनकर लिनवान की आंखें थोड़ी सी खुल गईं, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस संदेश का मतलब था कि जियांग येचेंग ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जियांग येचेंग, तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट करने की हिम्मत कैसे की? तुमने हद ही पार कर दी। अतीत में केवल वही एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने जियांग येचेंग को ब्लैकलिस्ट किया था। उन्हें कभी ऐसी शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा था। लिनवान ने मुट्ठी भींचकर कई बार फोन किया, लेकिन फिर भी संपर्क नहीं हो पाया। वन एक क्या हाल है? जियांग येचेंग आ रहा है या नहीं? ये चेंग ने अपना बनावटी हाव-भाव छोड़कर लिनवान का फोन छीन लिया। अनुपलब्ध, ये चेंग भी बंद रह गया। हालांकि नीचे मौजूद लोगों को स्थिति का पता नहीं था, फिर भी आपस में फुसफुसाने लगे। क्या हो रहा है? सीनियर सिस्टर लिनवान का बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है। मुझे याद है कि सीनियर सिस्टर लिनवान जब भी किसी कार्यक्रम में जाती थी, वह हमेशा उनके साथ होता था। मैंने भी देखा, वह निकम्मा जियांग येचेंग हमेशा सीनियर सिस्टर लिनवान से चिपका रहता था। मेरा मन कर रहा था उसे एक लात मार दूं। क्या उनके बीच झगड़ा हुआ था? क्या जियांग येचेंग मुझसे मिलने नहीं आ रहा है? हे, पैसे होने के अलावा वो सीनियर सिस्टर लिनवान के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई गुस्सा करने की? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। छात्रों की चर्चाओं ने ये चेंग और लिनवान के चेहरों पर चिंता का भाव पैदा कर दिया। वन पिछली बार जब तुमने उसे ब्रेक किया था तब ऐसा नहीं था। आखिर हुआ क्या था? अगर जियांग येचेंग लोगों को नहीं बेचता है तो छात्र परिषद की मुट्ठी भर लोग 5 घंटे में कार्यक्रम स्थल को सजाने में सक्षम नहीं होंगे। ये चेंग ने धीमी आवाज में कहा, उसका चेहरा बहुत चिंतित था। मैं लिनवान के गले में एक बांस आ गई, वो एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। उसे ये भी नहीं पता था कि जियांग येचेंग के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब दोनों लोग चिंता की स्थिति में थे, तभी अचानक छात्र परिषद का एक सदस्य सभागार में घुस आया। राष्ट्रपति ये जियांग येचेंग यहाँ हैं, वे अभी स्कूल के गेट पर पहुंचे हैं और वे के साथ हैं। उसके बोलने से पहले ही ये चेंग की आंखें अचानक चमक उठी। वो मुड़ा और मंच से नीचे उतरते हुए बोला, चलो मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। लिनवान ने भी राहत की सांस ली और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। क्या जियांग येचेंग मुझसे माफी मांगने आ रहा है? तुमने मेरे परिवार को धमकी दी, मुझे नाश्ता नहीं भेजा और लगभग सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अगर तुम मेरे सामने घुटने भी टेकोगे तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को जाते हुए देखा और अंततः जियांग येचेंग से माफी मंगवाने के लिए उसके पीछे जाने का विचार छोड़ दिया। जियांग येचेंग उसे माफी मांगने जरूर आएगा। जब ऐसा होगा तो उसे स्पष्टीकरण जरूर देना होगा। हिरोशु, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। ये चेंग अभी भी पहले जैसा ही है, उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है। मंच के नीचे तान लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि चू शिनचेन ने भौहें चढ़ा ली। ये चेंग और लिनवान के चेहरों पर पहले दिख रहे चिंतित भाव बनावटी नहीं थे। चलो उनका पीछा करते हैं और देखते हैं। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। उसने तान लॉन्ग का कॉलर पकड़ा और सभागार से बाहर चला गया। स्कूल का दरवाजा। जियांग येचेंग और सुलिन्यू का कार से बाहर निकलना हमेशा ही बहुत सारे छात्रों का ध्यान आकर्षित करता था। आखिरकार सुलिन्यू वाजो विश्वविद्यालय की शीर्ष कैंपस ब्यूटी थी, एक विलक्षण प्रतिभा जिसने एसएसएस मार्शल आर्ट प्रतिभा को जागृत किया था और स्कूल के 90% पुरुष छात्रों द्वारा सराही जाने वाली देवी थी। जियांग येचेंग को आसपास की निगाहों की परवाह नहीं थी। वो मुड़ा और बोला, अंकल फैन कैमरा ले आओ, हम स्कूल के आसपास कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं। अंकल फैन एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने सिर हिलाया। हम तस्वीरें लें। सुलिन्यू ने अपनी गोल गोल आंखें चौड़ी करते हुए अपना सिर झुकाया और खुद की ओर इशारा किया। जियांग येचेंग मुस्कुराई, मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहते तो भूल जाए। हाँ, बहुत 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 ज्यादा। सुलिन्यू ने तुरंत बीच में टोकते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ते हुए कहा, वाह वाह वाह, मुझे भाई येचेंग के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूं। पहले भाई येचेंग हमेशा उसे बचते थे, इस डर से कि दूसरों को उनकी सगाई के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वो केवल उनके पीछे पीछे चलती थी और चुपके से भाई येचेंग की तस्वीरें लेती थी। फिर वो अपने कमरे में भाई येचेंग की तस्वीरें हर जगह चिपका देती थी ताकि जाते ही वो भाई येचेंग को देख सके। लेकिन अब भाई येचेंग सचमुच उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, कितना प्यारा। उसकी उत्साहित आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर पड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेंग को सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिर वो फोटो खिंचवाने को लेकर इतनी उत्साहित क्यों थी? चल दर। ठीक है, भाई येचेंग। जियांग येचेंग और सुलिन्यू छात्रों के अचंभित चेहरों के बीच स्कूल में दाखिल हुए। वो तस्वीर लेने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक दर्जन लोग उसकी ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं। हम जियांग येचेंग ने देखा, ये चेंग यू दिन कामचोरी का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1 पिछले जीवन की तरह लिनवान की खातिर ये चेंग की समारोह स्थल को सजाने के अनुरोध को स्वीकार करें। इनाम व्यभिचारी पति। विकल्प 2 ये चेंग के नैतिक दबाव का सामना करते हुए आप बहस करने का प्रयास करते हैं। ये चेंग की बातों पर गुस्सा होते हैं, अपना दिन का अच्छा मूड खराब कर लेते हैं और नाराज होकर स्कूल से चले जाते हैं। इनाम बेहद मूर्ख की उपाधि। तीसरा विकल्प बच्चे से ये चेंग और बाकी लोगों को सीधे निष्कासित करवाएं और खुशमिजाज होकर सुलिन्यू के साथ कैंपस में घूमें, चेक इन करें, तस्वीरें और आराम भरी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाएं। इनाम इंटरमीडिएट सेटिंग ऑफ गिफ्ट पैक। अध्याय 11 एक विकल्प चुनें और अपने जीवन में कुछ आनंद खोजें। सिस्टर प्रॉम्प्ट को सुनकर जियांग येचेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अपने सामने मौजूद 3 विकल्पों को देखते हुए वह अपने पिछले जीवन को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। ये चेंग यू लिनवान का सबसे अच्छा दोस्त था। अपने पहले साल में लिनवान ने खुद को निखारने के बहाने छात्र परिषद में शामिल हो गई और तभी वह स्त्री जैसे स्वभाव वाली ये चेंग यू के करीब आई। बाद में जब लिनवान किसी कार्यक्रम में भाग लेती तो ये लड़का उसकी व्यवस्थाओं और योजना का श्रेय खुद ले लेता, जिसका इस्तेमाल वो छात्र परिषद का पक्ष जीतने और छात्र परिषद अध्यक्ष का पद हासिल करने के लिए करता था। जब लिनवान ने उसे रिश्ता तोड़ लिया तो यह स्त्री समान दिखने वाला लड़का था जो लिनवान का लगातार ब्रेनवॉश करता रहा। उसे कहता रहा, बहन तुम इससे बेहतर की हकदार हो। शुरू में जियांग येचेंग ने सोचा कि ये स्त्री समान दिखने वाला लड़का सिर्फ ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये चेंग ने जानबूझकर लिनवान से संपर्क किया था ताकि स्नातक समारोह में उसे अपमानित करने और उसके पिता को पूरी तरह से निराश करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। ये चेंग के पीछे उनका चचेरा भाई जियांग फैंग खड़ा था, जिसका लक्ष्य उन्हें उत्तराधिकारी के पद से हटाना था। पुनर्जन्म मैं तुम सबसे जरूर निपटूंगा। रुको, मुझे उसी के मतलब रखना चाहिए। मैंने तो पहले ही आराम करने का फैसला कर लिया है, उन मस्खरों के पीछे क्यों जाऊं? जीवन का आनंद लें, सिस्टम रिवॉर्ड इकट्ठा करें और बस मौज मस्ती करें। बस इतना ही है। जियांग येचेंग मन मुस्कुराया। लेकिन जब उसके बगल में बैठी सुलिन्यू ने जियांग येचेंग की निगाहों का पीछा किया तो येचेंग के साथ तस्वीर लेने के विचार से उसका जो शानदार मूड था वो तुरंत ही बिगड़ गया। लिनवान का सबसे अच्छा दोस्त ये चेंग यू इतने सारे लोगों को लेकर आया है। वो समारोह स्थल की व्यवस्था करने के लिए येचेंग को फोन कर रहा होगा। पहले जब लिनवान किसी कार्यक्रम में जाती थी, येचेंग पहले से ही कार्यक्रम स्थल को सजा देते थे और लिनवान के लिए आश्चर्यजनक चीजें तैयार करते थे। लगता है येचेंग के साथ फोटो खिंचवाने का मजा कितना हो जाएगा। उफ, ये लोग कितने परेशान करने वाले हैं। हम सुलिन्यू ने ये चेंग यू को घूरकर देखा जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, उसके गाल फूले हुए थे और उसे का भाव दिख रहा था। युवा स्वामी, मैंने जंतु की व्यवस्था पहले ही कर ली है, हम तुरंत जाकर दीक्षांत समारोह स्थल तैयार कर सकते हैं।
अंकल फ्रैंक भी बहुत समझदार थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि ये चेंजी के साथ क्या चल रहा है और उन्होंने तुरंत जियांग येचेंग से कहा। दूसरा व्यक्ति अचंभित रह गया, आपने इन्हें क्यों तैयार किया? आह! ये सुनकर अंकल फ्रैंक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने पूछा, युवा स्वामी, क्या आप स्वयं समारोह स्थल की व्यवस्था नहीं करेंगे? आप हमेशा ऐसा ही करते थे, है ना? जियांग येचेंग अवाक रह गया और हाथ हिलाते हुए बोला, मैं क्यों जाऊंगा? तुम जाओ और इन लोगों को रोको, इन्हें मेरे सामने आने मत दो, ताकि हमारी तस्वीरें खींचने की मूड को खराब न करें। उसने अंकल फ्रैंक के हाथ से कैमरा छीन लिया, सुलेनी के छोटे से सिर पर थपथपाया और कहा, चलो हम तस्वीरें लेने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर सुलेनी और अंकल फ्रैंक दोनों ही अवाक रह गए, यहाँ तक कि उन्हें शक हुआ कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। पहले जब लिनवान किसी कार्यक्रम में जाती थी, तो युवा माली हमेशा उत्साहित रहते थे और सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाते थे। जब लिनवान ने अंतर विद्यालय प्रतियोगिता जीती, तो युवा गुरु ने लिनवान के लिए एक सरप्राइज तैयार करने के लिए गुरु के जन्मदिन का कार्यक्रम भी छोड़ दिया। आज उसे क्या हो गया है? युवा स्वामी, क्या आप निश्चित हैं? चाचा फ्रैंक ने पुष्टि करते हुए दोबारा पूछा। जियांग येचेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, जल्दी जाओ, अगर तुम्हें मेरी तस्वीरें खींचने की इच्छा को ठेस पहुंचाई, तो तुम अब मेरे नौकर नहीं रहोगे। ये सुनकर अंकल फ्रैंक ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, युवा स्वामी। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और आसपास खड़ी सूट पहने अंकल फ्रैंक के पीछे पीछे चले गए। दिन होस्ट को बधाई हो, उन्होंने एक आज विकल्प चुना है, इंटरमीडिएट स्लैगर गिफ्ट दिया जा रहा है, क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? जियांग येचेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ उस पर एक नजर डाली। एक इंटरमीडिएट पैसे सुप्रीम ग्रेड की वस्तु मिलने की संभावना केवल 25% थी और अन्य वस्तुएं अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की थी। लेकिन कुछ होना, कुछ न होने से बेहतर है, क्योंकि ये सब मुफ्त है। खुला। मेजबान को एक अरब धनराशि और 10,000 श्रेणी 3 के अशुभ चिन्ह प्राप्त करने के लिए बधाई। यहाँ तक कि सबसे कम खर्च वाले फंड भी केवल एक अरब के थे, लेकिन ये बत्तीसमती की ताबीज दिलचस्प थे। बत्तीसमती का ताबीज एक तृतीय श्रेणी का ताबीज, यदि लक्ष्य का क्षेत्र मेजबान के क्षेत्र से एक प्रमुख क्षेत्र से अधिक ऊंचा नहीं है, तो इसे लगाने से शत्रु को निरंतर दुर्भाग्य और अत्यधिक बत्तीसमती का सामना करना पड़ेगा। अवधि 5 घंटे। जियांग येचेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह मौज मस्ती करने का एक शानदार साधन होगा। उसने एक 36 स्तर का रेपुटेशन ताबीज और एक दुर्भाग्य का ताबीज निकाला, उन्हें दूर खड़ी चेंजी की ओर ले आया और दुर्भाग्य का ताबीज तुरंत उसके कपड़ों के अंदर चिपक गया। अगर आप मौज मस्ती ही नहीं करते तो आराम से जिंदगी जीने का क्या फायदा? जियांग येचेंग मुस्कुराया, फिर अपने बगल में बैठी सुलेनी की ओर देखा, जो उसे खाली निगाहों से घूर रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? चलो चलते हैं, तस्वीरें लेते हैं। सुलेनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, येचेंग, क्या आप वाकई लिनवान के लिए कोई सरप्राइज तैयार नहीं करने वाले हैं? नहीं, क्या आप अभी भी तस्वीरें ले रहे हैं? अगर नहीं, तो मैं जा रहा हूं। नहीं, नहीं, नहीं। सुलेनी ने घबराकर जियांग येचेंग की आस्तीन पकड़ ली और खुशी से बोली, येचेंग जो भी कहेंगे, मैं सुनूंगी। आज येचेंग बहुत खास है। दोनों एक दूसरे रास्ते पर चलते हुए विशाल विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर गए। हे भगवान, सु कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की, ये लड़का कौन है? ये मेरी देवी के साथ कैसे घूम रहा है? ओह, मेरा दिल टूट गया। अभी देवी ने उस लड़की को येचेंग ने कहा, ओह, क्या वो व्यक्ति वही पुरुष देवता हो सकता है जिसकी देवी इतने समय से तलाश कर रही है? नहीं, 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 वो तो जियांग येचेंग है। क्या वो लिनवान का प्रेमी नहीं है? वही जिसे अनुमान टीम के लिए सिफारिश की गई थी। वो मेरी देवी के साथ कैसे है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। सड़क पर चलते हुए वे दोनों सबका ध्यान आकर्षित करने लगे और कभी ऋषभ कभी जियांग येचेंग के कानों तक पहुंच जाते थे। उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सुलेनी ने भी ऐसा ही किया, जिसने उसे गर्मी से परेशान होकर उसे एक छोटे पंखे से हवा भी दी। येचेंग, हमें तस्वीरें लेने के लिए कहां जाना चाहिए? जियांग येचेंग के चेहरे पर विचारशील भाव थे। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कभी कैंपस का भ्रमण नहीं किया था, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? आप चुनें, उसने सवाल को पलटकर पूछा। सुलेनी ने चावल चुपती हुई चूजे की तरह तुरंत सिर हिलाया, जिससे उसके प्यारे दिन को दिखाई दिए। आगे एक बड़ा तालाब है, जिसमें बहुत सारे सुंदर कमल खिले हुए हैं। क्या हम वहां चलें? जियांग येचेंग ने सिर हिलाया। सुलेनी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने फुर्ती से उसके हाथ से कैमरा छीन लिया और कमल के फूलों से भरे तालाब की ओर आगे बढ़ने लगी। हालांकि ग्रेजुएशन की तस्वीरें खिंचवाने वाले अन्य छात्रों ने सभी अच्छी जगह घेर रखी थी, लेकिन इससे सुलेनी का हौसला कम नहीं हुआ। वो सीधे आगे बढ़ी और बातचीत करके तालाब के आसपास मौजूद सभी छात्रों को वहां से जाने के लिए मना लिया। जियांग येचेंग तालाब के किनारे बने लकड़ी के पुल पर खड़े होकर गुलाबी और सफेद कमल के फूलों को खेलते हुए देख रहे थे और कभी-कभी लहराते पानी की सतह को छूकर लेने पैदा कर रही थी। एक पल के लिए वो मंत्रमुग्ध हो गया। अपने पिछले जीवन में टीम को रैंकिंग में ऊपर पहुंचाने के लिए उनकी जीवनशैली विश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसमें टहलने या सुंदर दृश्यों की सराहना करने के लिए लगभग कोई समय नहीं था। बाद में जब उन्हें ज्ञान हुआ, तब वे जियांग परिवार के पतन के संकट का सामना कर रहे थे और शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके थे। आज कैंपस में टहलते हुए और कमल के फूलों की सुंदरता को निहारते हुए उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई। तो यही होता है जब किसी चीज की परवाह न हो, बेफिक्र होकर जिंदगी का आनंद लिया जाए। यह अनुभव ताजगी भरा और सुकून देने वाला था। जियांग येचेंग के होठों पर मुस्कान फैल गई। क्लिक क्लिक, कैमरे की शटर की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो सुलेनी तेजी से शटर दबा रही थी और बुदबुदा रही थी। वाह वाह वाह, येचेंग की सहज मुस्कान कितनी आकर्षक है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेंग के होंठ फड़क उठे। वह इस प्रशंसा से बहुत शर्मिंदा था। येचेंग, चलो साथ में एक फोटो लेते हैं। सुलेनी ने कैमरा ट्राइपॉड लगाया, टाइमर सेट किया और उसे 3 मीटर दूर खड़ी हो गई। जियांग येचेंग अवाक रह गया। ग्रुप फोटो के लिए इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास खड़े हो जाओ। अरे सचमुच? सुलेनी ने 1 मीटर और करीब आते हुए पूछा। मानो वह बहुत खुश हो, उसके होंठ जाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। करीब। सुलेनी ने 1 मीटर और करीब आ गई और उत्साह से अपने पैर रखने लगी। जियांग येचेंग ने हाथ बढ़ाकर सुलेनी को अपनी ओर खींचा, लेकिन उसने थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी और उसका छोटा सा शरीर उसकी बाहों में आ गया। तेज धूप में सुलेनी के चेहरे पर धीरे-धीरे हल्की सी लाली छा गई। उसके गोरे गुलाबी गाल उसकी गर्म छाती से सजे हुए थे। क्लिक। नीला आकाश, सफेद बादलों और जीवन कमल के फूलों की पृष्ठभूमि के साथ इस तस्वीर ने इस खूबसूरत क्षण को कैद कर लिया। अध्याय 12, आयोजन स्थल की व्यवस्था किए बिना खराब प्रदर्शन करने पर येचेंग और लिनवान चिंतित हैं। समारोह के लिए पूर्वाभ्यास स्थल। कुछ हद तक स्त्री जैसी दिखने वाली येचेंग प्रदर्शन के लिए तैयार होकर ड्रेसिंग रूम में दौड़ पड़ी। लिनवान को देखते ही उसे ऐसा लगा मानो उसे जीवन रक्षक इंतजाम मिल गया हो। 1 वो लिनवान की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो उसे कोई बहुत बड़ा दुख पहुंचा हो। लिनवान चौंक गई और जल्दी से येचेंग को गले लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए उसने पूछा, चेंज बेबी, आप क्यों रो रहे हैं? ये फिर से वही जियांग येचेंग है। मैंने तो उसे तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने के लिए जगह का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उस बदमाश ने अपने लक्ष्य को से मुझे रोक दिया। येचेंग ने आलिंगन से कुछ चुराया और अपनी कलाई आगे बढ़ाई। उस पर एक बैंगनी निशान साफ दिखाई दे रहा था। देखो, मैंने उसे जियांग येचेंग को मुझसे मिलने देने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे धमकाया भी। 1 मैंने इतना सिर्फ इसलिए कहा था कि जियांग येचेंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर सके। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की आंसू भरी शिकायत सुनकर लिनवान का दिल तुरंत गुस्से से भर गया। पहले उसने उसके परिवार से झगड़ा किया, फिर उसने जानबूझकर उसे नाश्ता नहीं भेजा और अब वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त को परेशान कर रहा था। जियांग येचेंग, तुम बदमाश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हां, तुम उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। येचेंग ने भी यही बात दोहराई। लिनवान की आंखों में नफरत थी और उसने घर से अपना सिर उठाया। वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। अब वो यानहुआन टीम की आरक्षित सदस्य थी। जियांग येचेंग, तुम इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकती कि उस तक पहुंच सको। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इस तरह से वश में कर सकते हो? ये सिर्फ एक सपना है। चेंज बेबी, अगर जियांग येचेंग आयोजन स्थल की व्यवस्था करने नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद ही कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उनसे 10,000 गुना बेहतर होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। येचेंग का रोना बंद हो गया और उसकी आंखें घबराहट में इधर-उधर घूमने लगी। वो लिनवान से जियांग येचेंग को फोन करके कार्यक्रम स्थल तक करने के लिए कहने आया था। इतने अधिक कार्यभार के साथ छात्र परिषद के आरसी सदस्य शाम 5 बजे तक इसे व्यवस्थित करने में कभी सक्षम नहीं होंगे। मैं चेंज बेबी, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम उस नीच जियांग येचेंग से कहीं बेहतर कर सकते हो। लिनवान के शब्द गंभीर थे। ये चेंज बहुत समझाने बुझाने के बाद भी लिनवान गुस्से में और बनी रही। वह जियांग येचेंग को ढूंढने के लिए खुद को नीचा दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। येचेंग केवल कड़वा चेहरा बनाकर छात्र परिषद के सदस्यों को समारोह स्थल की व्यवस्था करने के लिए इकट्ठा कर सका। जियांग येचेंग, बस इंतजार करो। जब लिनवान आज रात सबके सामने तुमसे रिश्ता तोड़ देगी तो तुम रोगे। तब तक जियांग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में आपका दर्जा जियांग फैंग के पास होगा। ये चेंज ने घृणापूर्वक कहा। हालांकि जियांग येचेंग आज थोड़ा सामान्य व्यवहार कर रहा था, फिर भी उसे पिछली बात का वो दृश्य स्पष्ट रूप से याद था जब जियांग येचेंग ने लिनवान के सामने घुटने टेके थे क्योंकि उसने उसे रिश्ता तोड़ लिया था। जब समारोह शुरू हुआ और लिनवान ने सार्वजनिक रूप से उसे रिश्ता तोड़ लिया, तो जियांग येचेंग निश्चित रूप से लिनवान को वापस पाने के लिए बेताब कोशिश करेगा, जिससे वह पूरी स्कूल में हंसी का पात्र बन जाएगा। ये चेंज ने अपने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन उसका पैर के नीचे पर पड़ गया। वो चौंक गया और संतुलन बनाए रखने के लिए उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने की कोशिश की, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक से पानी की तरह हो गई, पूरी तरह से निष्क्रिय। टकराना। ये चेंज का माथा जमीन पर लगा और वह आराम से गिर पड़ा। वहां से गुजर रहे छात्र अपना चेहरा ढकने और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। वो शर्म से लाल होकर खड़ा हो गया और केक का छिलका किसने फेंका। इस बारे में चिल्लाने ही वाला था कि तभी चिल्ला कबूतर आसमान से उड़ता हुआ आया और सफेद रंग की बीज उसके सिर पर गिरी। ये चेंज स्कूल फोरम। बड़ी खबर, बड़ी खबर। देवी सचमुच स्कूल के तालाब में एक लड़की के साथ वो काम कर रही थी। चौंकाने वाली बात, लिनवान का प्रेमी जियांग येचेंग देवी के साथ तरह संबंध बना रहा था। हे भगवान, हमारा दिल टूट गया। देवी ने सचमुच जियांग येचेंग को प्रेरित कहकर पुकारा। संदेह है कि वो वही पुरुष देवता है जिसका देवी हमेशा से पीछा करती रही है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जियांग येचेंग और सुलेनी के कैंपस का दौरा करते और तस्वीरें लेते हुए फोटोग्राफियों द्वारा स्कूल फोरम पर अपलोड कर दी गई, जो तुरंत चार पर छा गई और अन्य छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गई।
लेकिन कुछ ही समय बाद स्कूल फोरम पर जियांग येचेन से संबंधित सभी पोस्ट हटा दिए गए, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि स्कूल अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था। खेल के मैदान के अंदर तान युआंग और चू शिनचेन जिन्हें अंदर फैन के अंदर ने रोक दिया था, स्कूल फोरम पर चढ़ने पोस्ट देखकर दंग रह गए। वे पहले से ही इस बात को लेकर हैरान थे कि जियांग येचेन ने अपने अंदर को ये चेंज को रोकने के लिए क्यों कहा और फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बेशक पोस्ट हटाए जाने से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। जियांग येचेन न केवल अपनी पहचान छिपाना चाहता था, बल्कि उसके पिता जियांग चेनचेन जो चीन के प्रथम युद्ध देवता थे, भी इस सत्य को छिपाना चाहते थे कि जियांग येचेन उनका पुत्र है। क्योंकि जियांग येचेन वास्तव में जियांग परिवार के लिए बहुत शर्मनाक था। धिक्कार है, जियांग येचेन लिनु मेजी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। पहले तो बस इतना ही काफी था कि वह लिनु मेजी को परेशान न करे। तान युआंग ने बेहद हैरान होकर कहा। चू शिनचेन ने भी सिर हिलाया। जियांग येचेन और सु लिनु दोनों उनकी पहली कक्षा में थे और वे अक्सर एक दूसरे को देखते रहते थे। लेकिन हर बार सु लिनु जियांग येचेन को ढूंढने जाती थी और वह गुस्सा होकर उसे डांटता भी था और सु लिनु से कहता था कि वह उसे और लिनवान को परेशान न करे। अन्य छात्रों को शायद ये पता न हो कि सु लिनु ने ऐसा क्यों किया, लेकिन प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चों को अच्छी तरह पता था कि जियांग येचेन और सु लिनु की बचपन से ही सगाई हो चुकी थी। आज ये बच्चा अजीब व्यवहार कर रहा है, चू शिनचेन ने संदेह भरी नजर से कहा। आसपास से गुजर रहे लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर उन्हें खेल के मैदान की ओर जाना चाहिए। ये सुनकर तान युआंग की आंखें चौड़ी हो गईं। स्नातक समारोह की तस्वीरें ली जाने वाली हैं। क्या येचेन की तस्वीरों के लिए आ रहे हैं? प्रथम वर्ष से ही येचेन कई दिनों तक स्कूल नहीं गए हैं। उन्होंने अपना सारा समय और ऊर्जा टीम को तैयार करने में लगाई है। अगर लिनु मेजी ने उसकी मदद न की होती और साथ ही जियांग परिवार की ताकत न होती, तो सलाहकार ने उसे बहुत पहले ही निष्कासित कर दिया होता। कक्षा में जो भी उसे 2 बार देख चुका होता है, उसे परिचित माना जाता है और हर बार जब वे मिलते हैं, तो या तो पैसे उधार लेने के लिए मिलते हैं या फिर पैसे उधार लेने के लिए। चू शिनचेन ने चिढ़कर कहा, अगर वह आता है तो उसे पैसे वापस करने होंगे। उसने मुझसे 3 मिलियन उधार लिए थे और स्नातक होने तक भी वापस नहीं किए हैं। कर चुकाना ही होगा। यह उचित और न्यायसंगत है। कक्षा निरीक्षक, आपको पूरी कक्षा को भी बताना चाहिए। हम उसे बचने करने नहीं दे सकते। ये सुनकर तान युआंग का मनोबल बढ़ गया। जियांग येचेन पर भी उसका 8 मिलियन का कर्ज था। हीरो चू, सच सोचिए हीरो। उसने मुट्ठी बांधी और समूह में बातें कर रहे छात्रों की ओर चल पड़ा। जल्द ही तान युआंग द्वारा लोगों के एक समूह को लाया गया और यहाँ तक कि परामर्शदाता और विशेष शिक्षक भी वसूली सेना में शामिल हो गए। शिक्षक जी, आप यहाँ क्यों हैं? तान युआंग ने आश्चर्य से पूछा। शिक्षक ने आंखें घुमाते हुए कहा, उस लड़के ने प्रथम वर्ष में मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, पारिवारिक कठिनाइयों का बहाना बनाकर। छात्र सब रह गए। धिक्कार है, जियांग येचेन, तुम तो सचमुच एक सूदखोर हो। तुमने काउंसिल को भी नहीं बख्शा। वे आ गए हैं। जियांग येचेन आ गया है। तभी अचानक एक छात्र चिल्ला उठा। सभी ने एक साथ उधर देखा तो पाया कि जियांग येचेन और सु लिनु खेल के मैदान में जाते हुए आराम से बातें कर रहे थे। वहां से गुजर रहे सभी छात्रों ने अपना सिर घुमाया। उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। देवी सु, जियांग येचेन के साथ उनका रिश्ता कैसा है? आप स्पष्ट रूप से स्कूल फोरम पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी देवी सु और जियांग येचन स्कूल के कमल तालाब पर तस्वीरें ले रहे थे। अरे बाप रे, क्या जियांग येचन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मुझे याद है उसका नाम लिनवान है। उसने मुझसे पैसे उधार लेने का एक बड़ा कारण लिनवान ही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। छात्रों ने चर्चा की, लेकिन वे वास्तव में जाकर जियांग येचन से पैसे वापस लेने में अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। आखिरकार कक्षा के छात्र या तो प्रतिष्ठित परिवारों के वंशज थे या चीनी नेताओं के वंशज थे। और हालांकि जियांग येचन ने विश्वविद्यालय में अपने 4 वर्षों के दौरान अपने असली रंग ज्यादा नहीं दिखाए थे, फिर भी उन सभी को संदेह था कि वह संभवतः जियांग परिवार का सदस्य था। तुम किस बात से डर रहे हो? कर्ज चुकाना ही पड़ता है। ये तो उचित और न्यायसंगत है। मेरे साथ आओ, कर्ज वसूलने के लिए। चू शिनचेन न्याय के प्रति सबसे अधिक सहिष्णु थे और जियांग येचन की ओर बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। हीरो चू, आपका विनम्र सेवक आपका अनुसरण करने के लिए तैयार है। मैं भी। किसी के नेतृत्व में कई लोग अपने चारों ओर एक प्रभावशाली आभा लिए हुए आगे बढ़े। वाह वाह वाह, मैं येचेन दीदी की बाहों में जा गिरी। मैं बहुत खुश हूं। क्या आप सिर्फ एक ग्रुप फोटो के लिए इतने खुश हैं? जी हां, बिल्कुल। आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। जियांग येचन सु लिनु को देखकर रहा। उन दोनों की एक तस्वीर के लिए वो इतना उत्साहित था कि चलने को तैयार था। उसके होठों पर मुस्कान थी। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि एक घातक इरादा धीरे-धीरे पास आ रहा है और उसने ऊपर देखा। चू शिनचेन और तान युआंग छात्रों और शिक्षकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। अगर उनके पास हथियार होते, तो वे क्रोध हीरो को फिर से बना सकते थे। कुछ ही देर में उन्होंने उन दोनों को घेर लिया। जियांग येचन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह क्या है? शिक्षक के पास आए, उनका इरादा सीधे पैसे वापस कर दो कहने का था, लेकिन वे अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, जियांग येचन, क्या तुम कुछ भूल गए हो? कुछ भूल गया था। जियांग येचन, स्नातक होने का समय नजदीक आ रहा है। तुमने जो पैसा उधार लिया है, उसे आज चुकाना होगा। चू शिनचेन ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या आप पैसे वापस करेंगे? जियांग येचन को अचानक याद आया कि अपने पिछले जीवन में उसने कक्षा के हर सहपाठी और शिक्षक से पैसे उधार लिए थे क्योंकि उसके पास टीम का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब भी वे उसे पैसे वापस करने के लिए कहते, वो पैसे वापस करने के लिए तरह-तरह के बहाने बना लेता क्योंकि वास्तव में उसके पास पैसे नहीं थे। इसी क्षण उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दिन लेने का विकल्प सक्रिय हो रहा है। विकल्प 1, अपने पिछले जीवन की तरह पैसे वापस न चुकाने के लिए कंट्रोल करने के लिए तरह-तरह के बहाने खोजें। इनाम, शीर्ष स्तर का बदमाश का खिताब। विकल्प 2, जियांग परिवार के युवा मालिक के रूप में अपनी पहचान बताएं। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन पर दबाव डालें और बिना भुगतान किए चुपचाप ले जाएं। इनाम, लुट या ले फ्लैग गिफ्ट पैक। तीसरा विकल्प, अपने पिछले जीवन में आपने पैसे चुकाने से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाए जो थका देने वाले और मानसिक रूप से तनावपूर्ण थे और आपके सिर पर लटका कर आपको लगातार परेशान करता रहा। नए जीवन में आप आराम से जीवन का आनंद ले रहे हैं और खुश रहना सर्वोपरि है, इसलिए तुरंत भुगतान करें। इनाम, एडवांस ले फ्लैग गिफ्ट पैक। अध्याय 13, पैसे वापस चुकाने पर क्या आपको इतनी हैरानी हो रही है? अपने सामने मौजूद विकल्पों को देखकर जियांग येचन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे स्कूल आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसने पहले ही 2 बार ले जाओ वाले विकल्प चुन लिए थे। ये सचमुच एक सौभाग्यशाली भूमि थी। जियांग येचन ने विकल्पों का विश्लेषण किया। पहला विकल्प तो उन्होंने तुरंत खारिज कर दिया। दूसरे और तीसरे विकल्प की बात करें तो वो जियांग परिवार के युवा मुखिया के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल लोगों पर दबाव बनाने के लिए कर सकते थे। आखिर जियांग परिवार वाशिया का सबसे शक्तिशाली परिवार था। अगर वह कर्ज नहीं चुकाता, तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वे उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। बस ऐसा करने से उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। दूसरों के लिए उनकी चिंता अभी भी उस पर हावी थी। उन्होंने एक शानदार जीवन का आनंद लेने के लिए आराम से लेटने का विकल्प चुना था। खुशनुमा माहौल बनाए रखना और सहपाठियों के बीच सौहार्द का आनंद लेना लेटने के जीवन को और भी बेहतर बना देगा। जियांग येचन आत्मा-अपमान से जुड़े आराम के तरीके से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार आराम का उनका सिद्धांत था कि वे जो चाहे करें, जो दृश्य देखना चाहे देखें, जीवन का आनंद लें और जीवन से प्रेम करें। खैर, सिस्टम ने उसे इतना पैसा दे दिया था कि वह उसे खुद खर्च कर सकता था, जो उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग था, जहां उसे एक टीम बनाने के लिए हर दिन पैसे की चिंता करनी पड़ती थी। जियांग येचन ने बिना किसी झिझक के तीसरा विकल्प चुना। इस समय सहपाठियों और शिक्षकों ने देखा कि जियांग येचन पैसे वापस करने के बारे में सुनकर अपनी जगह पर जम गया था और चुप रहा, तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। बात खत्म हो गई। वो पैसा शायद वापस नहीं मिलेगा। जियांग येचन जरूर काम से बचने का बहाना ढूंढ रहा है। मेरी 10 साल की जेब खर्च की सारी रकम मैंने उसे उधार दे दी थी। अब तो मैं उसे वापस मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। ये तो कतई नहीं है। चू शिनचेन और तान युआंग की आंखों में निराशा झलक रही थी। उन्होंने जियांग येचन से एक से अधिक बार पैसे वापस मांगे थे, लेकिन हर बार उसके पास कोई न कोई बहाना होता था। इस बार भी शायद वही हाल था। येचन दीदी के लिए मुश्किलें मत खड़ी करो, मैं तुम्हें उसका बदला चुका दूंगा। इसी क्षण सु लिनु अपने कैमरे को पकड़े हुए जियांग येचन के सामने खड़ी हो गई, अपना फोन निकाला और बोली, मैं तुम्हें इसका बदला चुका दूंगी। मेरे येचन दीदी के लिए फिर कभी मुश्किल खड़ी करने की हिम्मत मत करना। वो जानती थी कि येचन दीदी को एक टीम तैयार करने की जरूरत है और उसने आज सुबह ही उस टीम के संचालन के लिए धनराशि दी थी, इसलिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। भले ही उसके पास उतने पैसे न हो, फिर भी वो येचन दीदी को कर्ज चुकाने में मदद करेगी। भले ही उसे अपने माता-पिता और बड़े भाई से मदद मांगनी पड़े। क्या घर पर डांट खाना ही काफी नहीं था? जब तक येचन दीदी खुश रहती थी, वो कुछ भी करने को तैयार थी। सूर्यवती, आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? उसके पैसे उधार लेने से आपका क्या लेना देना है? हिस, येचन दीदी, यंग सु, जियांग येचन के साथ आपका क्या रिश्ता है? अचानक सहपाठियों का सारा ध्यान सु लिनु द्वारा जियांग येचन को दिए गए संबोधन पर केंद्रित हो गया। जियांग येचन शायद ही कभी स्कूल की क्लास के लिए आता था और जब आता भी था तो वह जानबूझकर सु लिनु से बचता था। उनकी नजर में उन दोनों के बीच किसी भी तरह की बातचीत होने की संभावना के बराबर थी। अब उन्हें अपने आत्मीयता से पुकारने पर परिवार के इन वंशजों को यंग सु और जियांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के बीच हुई सगाई की याद आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग येचन मार्शल लॉ का पुत्र हो? अरे बाप रे, सबकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें लंबे समय से शक था कि जियांग येचन जियांग परिवार से हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी पहचान के इतने संसदीय छुने की उम्मीद नहीं की थी। खैर चलिए ग्रेजुएशन की तस्वीरें ले लेते हैं। जियांग येचन शायद किसी मुश्किल में है, उसे परेशान न करें। परामर्शदाता शिक्षक के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था और उन्होंने जल्दबाजी में मामले को संभालने की कोशिश की। सहपाठियों और विशेष शिक्षकों ने भी सिर हिलाया और जाने की तैयारी करने लगे। जियांग येचन, तुम काय हो? तुमने उधार लिया और एक औरत से उसे चुकाने को कहा। क्या तुम सच में मर्द हो? लेकिन हीरो चू ने सु लिनु को जियांग येचन को पैसे लौटाते देख तुरंत क्रोधित हो गया। आगे बढ़कर उसका कॉलर पर लिया और चिल्लाने लगा। जियांग येचन भी अपने सिस्टम के चुनाव से जाग उठा। कुछ पल के लिए वह थोड़ा चंभित था। चू शिनचेन, येचन दीदी को छोड़ दो। सु लिनु ने चू शिनचेन को खींचकर दूर कर दिया। उसकी हथेली में लाल लकीर उठ रही थी और उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुमने दोबारा येचन दीदी पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मुझे भद्रता के लिए दोष मत देना। चू शिनचेन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में जियांग येचन को सबक सिखाने की तीव्र इच्छा थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जियांग येचन अवाक रह गया। उसने बस एक पल के लिए सोचा था और बात गर्मा-गर्म बहस में बदल गई। वो आगे बढ़ा और सु लिनु को खींचते हुए बोला, क्या इसे पैसे वापस करना नहीं है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलने के बाद वह चू शिनचेन के पास गया, अपना फोन उठाया और कहा, हीरो चू कार्ड नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या जियांग येचेन तो कर चुका रहा था। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, शिक्षक और सहपाठी सभी अपनी जगह पर जमे हुए आश्चर्य से जियांग येचेन को देखने लगे। चू शिनचेन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह आदमी आज वाकई अपने असली रूप में नहीं था। उसने अपना कार्ड नंबर बोलते हुए कहा, आपने तीन उधार लिए थे। 30 मिलियन, मामूली रकम। जियांग येचेन ने अंकल फैन को हाथ हिलाकर कहा, अंकल फैन पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। युवक स्वामी, ये पैसे ट्रांसफर करो। जी हाँ, युवक स्वामी। चाचा फैन ने युवक स्वामी के खाते का उपयोग करके चू शिनचेन को 30 मिलियन हस्तांतरित कर दिए। बात वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जियांग येचेन, तुमने मुझसे सिर्फ 3 मिलियन उधार लिए थे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, उधार लेते समय ब्याज तो लगता ही है। अंकल फैन, आप जारी रखिए। जियांग येचेन ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों की ओर इशारा करते हुए बड़े घमंड से कहा। इससे सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वो जियांग परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी हो सकते हैं और अचानक उन्हें बात समझ में आ गई। युवा स्वामी, आप इस तरह से इसे चुका नहीं सकते। परिवार ने पहले ही आपको संसाधन आवंटित करना बंद कर दिया है। यदि आप इसी तरह फिजूल खर्ची करते रहे तो उत्तराधिकारी का चयन शायद। अंकल फैन, चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। जियांग येचेन मुस्कुराया और अंकल फैन के कंधे पर थपथपाया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसे अकेले एक अंतरिम उपहार पैके से ही 11 डॉलर मिले थे। क्या उसे अभी पैसों की कमी का डर था? लेकिन जब अंकल फैन ने ये सुना, तो उनका चेहरा चिंता से भर गया और अंत में वे केवल हाथ भरकर पैसे वापस करने चले गए। जियांग येचेन उस फ्रेम पर बैठी थी जहां ग्रेजुएशन की तस्वीरें ली जा रही थी। वह चुपचाप देख रही थी और राहत महसूस कर रही थी। अपने पिछले जीवन में एक टीम बनाने और निर्माण के सपने को पूरा करने के लिए वह हर दिन पैसे की चिंता करता था और सहपाठियों द्वारा खर्च के लिए लगातार परेशान किया जाता था। उसे कभी खुशी का एक दिन भी नहीं मिला। अब जब पैसा चुका दिया गया था, तो ऐसा लगा मानो उसके दिल पर पड़ा भारी पहाड़ पर घर में गायब हो गया हो और हवा भी मीठी लगने लगी। उन्हें एक बार फिर अपने लेकर रहने वाले जीवन के लिए आशा की किरण जगी। यकीन कीजिए, मैं आपकी कुछ उधारी चुकाने में मदद क्यों न करूं? मुझे पता है कि टीम बनाने के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत होती है। मैंने इन 4 सालों में अपनी जेब खर्च से बहुत पैसे बचाए हैं, मैं ये सब आपको दे दूंगा। इसी क्षण सुलिन चलकर पास आई, उसके हाथ में एक कार्ड रखा और सच्ची निगाहों से बोली। जैसे ही जियांग येचेन मना करने ही वाली थी, सुलिन ने मानो उसका अनुमान लगा लिया और जीभ बाहर निकालते हुए आंखों के नीचे की काली नीचे खींचते हुए और शरारती अंदाज में दूरी बनाते हुए सीधे भाग गई। यकीन कीजिए, जो चीज दी गई है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। उसने अपने हाथ में काली कार्ड को पकड़ रखा था, जिसमें अभी भी गर्माहट थी और वह हल्का सा मुस्कुराया। लाड प्यार मिलने का एहसास भी काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा मानो एक बार जब उसने सीधे एक का विकल्प चुना, तो उसके जीवन में एक नई दुनिया के द्वार खुल गए। अपने पिछले जीवन में वो केवल निर्माण के सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करना जानता था। अचानक रुककर और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए उसने अंततः जीवन के रंग देखे। जियांग येचेन फ्रेम पर झुककर नीले आकाश की ओर देख रहा था। उसके होठों पर जाने में एक मुस्कान आ गई। लेखने का जीवन वास्तव में बहुत ही आरामदेह था। दिन होस्ट को बधाई हो, उन्होंने लेखने का विकल्प चुना है। इनाम, एडवांस लेने वाला गिफ्ट पैकेज। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? सिस्टम की सूचना सुनकर जियांग येचेन ने अपनी निगाहें हटा ली। एक और कल्याणकारी योजना, बहुत बढ़िया, खुला। मेजबान को बधाई हो। अध्याय 14 प्रवर्धन पुरस्कार, क्षेत्र सुधार। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुए हैं 10 अरब निधि, प्राचीन गठन सुदृढ़ीकरण कार्ड, जीवन शक्ति कार्ड और मानसिक कार्ड। कार्ड। इनामों के बारे में सुनकर जियांग येचेन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। ये कार्ड क्या होते हैं? उन्होंने तुरंत प्रस्तावना खोल दी। प्राचीन संरचना सुदृढ़ीकरण कार्ड प्राचीन संरचनाओं को मजबूत कर सकता है, प्रभाव मूल से दोगुना हो जाता है। वाइटलिटी कार्ड, वाइटलिटी कल्टीवेशन की गति 100% बढ़ जाती है। यह एक घंटे तक चलता है और इसे तुरंत पूरा किया जा सकता है। मेंटल कार्ड, मानसिक ऊर्जा संवर्धन की गति 100% बढ़ जाती है। यह एक घंटे तक चलता है और इसे तुरंत पूरा किया जा सकता है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? प्रवर्धन प्रकार के पुरस्कार। जियांग येचेन ने अपनी भौहें उठाई और संतुष्टि से हिलाया। उपयोग। प्राचीन आत्मा संग्रहण संरचना को मजबूत किया गया है। वर्तमान स्वचालित साधन गति 2% 5 घंटे है। वाइटलिटी कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। संचित वाइटलिटी मूल्य में 4000 अंकों की वृद्धि हुई। मेंटल कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। संचित मानसिक ऊर्जा में 4000 हर्ट्ज की वृद्धि हुई। जैसे ही नोटिफिकेशन दिखाई दिया, जियांग येचेन के पूरे शरीर में जीवन शक्ति का संचार हुआ और उसका दिमाग एकदम साफ हो गया, मानो उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा हो। बड़बड़ाहट, बड़बड़ाहट, जीवन शक्ति उसके नाड़ी तंत्रों में बेतहाशा प्रवाहित हो रही थी। उसके सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था, यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाली छोटी-छोटी कीड़े भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जियांग येचेन ने तुरंत अपने पैनल का जिक्र किया। मेजबान जियांग येचेन। क्षेत्र चौथा क्षेत्र, तीसरा चरण स्वचालित साधना प्रगति 35%। जीवन शक्ति 14480। मानसिक ऊर्जा 6480। प्रतिभा दिव्य चेतना प्रबंधन अराजक शरीर स्वचालित साधना प्रगति 4.8%, लघु उपलब्धि के लिए 20% तक पहुंचना। साधना तकनीक शून्य शास्त्र स्वचालित साधना प्रगति 10.2%, आरंभ करने पर 20% तक पहुंच जाएगी। हथियार शून्य दर्पण शून्य शास्त्र का प्रबंधन। उन्होंने सीधे 2 लघु लोगों को भेज दिया और उनकी मानसिक ऊर्जा 6000 से अधिक हो गई, जो कि एक मानसिक शक्ति विशेषज्ञ के लिए निर्धारित सीमा थी। एक मेंटलिस्ट की ताकत एक मार्शल आर्टिस्ट से एक स्तर ऊपर हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उसकी वर्तमान ताकत 5वें स्तर के ग्रैंडमास्टर के बराबर है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो स्वचालित साधना और शून्य दर्पण के संबंध के तहत शून्य शास्त्र पहले से ही अपने आरंभिक चरण के आधे से अधिक हिस्से तक पहुंच चुका था। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी क्योंकि वह पास ही रखे हुए मैदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैसे-जैसे उसकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती गई, कूड़ेदान धीरे-धीरे हिलने लगा और अंततः ऊपर तैरने लगा। जियांग येचेन ने अपनी निगाहें हटा ली, उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। अब वह सचमुच अपनी मानसिक शक्ति से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। वह जानता था कि अपने पिछले जीवन में उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा दिव्य चेतना प्रबंधन ने उसे एक मानसिक विशेषज्ञ बनने का अवसर दिया था। लेकिन निर्माण के मामले में उसने अपनी साधना की उपेक्षा की, अपनी क्षमता को बर्बाद कर दिया और अंततः एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट बन गया। मेरे पिछले जीवन के सारे अफसोस इस जीवन में पूरे हो गए हैं। कौन जाने, शायद मैं स्नातक परीक्षा में सबको चौंका ही दूं। नहीं, नहीं, मुझे वैसे ही आराम करना चाहिए। मुझे और किसी बात की चिंता नहीं है। जियांग येचेन दिल खोलकर हंसा और लड़ाई। आराम कर रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। येचेन जी। आवाज सुनकर जियांग येचेन ने उधर देखा तो सुलिन मुस्कुरा रही थी। उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे। उसकी मनमोहक सूरत देखकर लोग ठहर गए। सुलिन के पीछे तांगलोंग और चू जेनचेन थे। विश्वविद्यालय जाने से पहले दोनों अच्छे दोस्त थे, अक्सर साथ में खेती-बाड़ी और खेलते थे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। बाद में विश्वविद्यालय में निर्माण से प्यार हो जाने के बाद क्योंकि उसने उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं चुकाया, अन्याय को सहन न कर पाने वाले चू जेनचेन ने सीधे तौर पर उसे दोस्ती तोड़ दी। हालांकि तांगलोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने भी धीरे-धीरे खुद को दूर कर लिया। बाद में स्नातक मूल्यांकन के दौरान चू जेनचेन राष्ट्रीय लड़ाकू टीम में शामिल हो गए और सैन्य योग्यता अर्जित करने के लिए सीमा पर चले गए। तांगलोंग पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए घर लौट गया और उसके बाद उन दोनों का कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। जब वे बच्चे थे तब उन तीनों ने मिलकर देश की सेवा करने के लिए एक लड़ाकू दल बनाने का भी फैसला किया था। येचेन देख, शिनचेन और फैटी यहाँ है। सुलिन ने अपने पीछे खड़े दो लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। तांगलोंग ने अपने बड़े पेट पर हाथ फेरा और आह भरी, लिनु, मैं बस थोड़ा सा मोटा हूं, पुरुषों में एक आदर्श कद काफी लगा लेती हूं। सुलिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसकी निगाहें जियांग येचेन पर टिकी हुई थी। जियांग येचेन मुस्कुराते हुए उनके पास आए और बोले, बहुत दिनों बाद मिले। चू जेनचेन ने भौहें चढ़ाकर हाथ बांधकर एक बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया। आज तुम ठीक नहीं लग रहे हो। आपकी ऊर्जा प्रबल है और आपका मनोबल बुलंद है। आप पहले वाले उस मुर्दे से बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हैं। क्या आपकी ताकत में सुधार हुआ है? जियांग येचेन को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि चू जेनचेन ने बात समझ गया। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा ऐसे रैंक की राक्षसी आंखें थी जो चीजों की सार को देख सकती थी। हालांकि सर्वोच्च श्रेणी की शून्य दर्पण द्वारा अवरुद्ध होने के कारण चू जेनचेन केवल सतह को ही देख पा रहा था। उन्होंने विनम्रता से कहा, इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। चू जेनचेन को उसकी चाल समझ नहीं आई और कुछ सोचने के बाद उसने बात को आगे न बढ़ाते हुए विषय बदल दिया। आपने मुझसे केवल 3 मिलियन उधार लिए थे। मैंने अतिरिक्त राशि आपके बटुए को पहले ही हस्तांतरित कर दी है। अब से हम एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह से ऋणी नहीं है। वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम स्नातक मूल्यांकन के लिए योग्य साबित हो जाओ। हुआ जो विश्वविद्यालय के स्नातक मूल्यांकन में भाग लेने के लिए छात्रों को कम से कम तीसरे स्तर तक पहुंचना होगा। हालांकि हाल ही में हुए परीक्षण में जियांग येचेन का स्कोर सबसे कम था और उनका स्तर केवल द्वितीय स्तर का था। चू जेनचेन के बोलने के बाद वह मुड़ा और अपनी आंखों में संदेह भरी नजर लिए हुए चला गया। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। 4 साल की दूरी को सिर्फ पैसे लौटाने से ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन चू जेनचेन अब भी वही प्रतिस्पर्धी हीरो था। येचेन देख, चलो चलते हैं, ग्रेजुएशन की फोटो खींची जाने वाली है। तांगलोंग भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे कोई ऐसा विषय नहीं सूझा जिस पर दोनों सहमत हो सके, इसलिए उसने चुप्पी तोड़ी। जियांग येचेन ने सिर हिलाया और सुलिन के साथ ग्रेजुएशन की फोटो खिंचवाने के लिए प्लेटफॉर्म पर चले गए। युवा स्वामी जियांग, मेरा नाम ली फैंग है, यह मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं परिवार का पुत्र हूं। युवा स्वामी जियांग, मेरा नाम है जियांग येचेन को वहां खड़े हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी कुछ परिचित सहपाठी आगे आए और अपने बिजनेस कार्ड देते हुए जाहिर तौर पर उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। मध्य चीन का सबसे प्रतिष्ठित परिवार, भला कौन उनका पक्ष जीतना नहीं चाहेगा? जियांग येचेन ने उन सभी को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या वह उन पर ध्यान देगा नहीं, यह गलत बात थी। ठीक है, इधर-उधर घूमना बंद करो, सब लोग कैमरे की तरफ देखो और पोज दो। सबके सामने फोटोग्राफर ने उन्हें याद दिलाया। अधिकांश छात्रों ने शांति का चिन्ह बनाया, उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे और वे चीख चिल्ला रहे थे। ऐसे माहौल में जियांग येचेन भी बेहद खुश थे। उन्होंने शांति का प्रतीक चिन्ह भी बनाया और उनके चेहरे पर मुस्कान खिली उठी। पिछले जन्म में उसने इस भावना का अनुभव नहीं किया था क्योंकि वह मानता था कि निर्माण ही उसकी प्रेरणा और सब कुछ थी। लेकिन लापरवाही बरतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक साधारण ग्रेजुएशन की तस्वीर भी किसी को खुशी का एहसास करा सकती है। क्लिक। फोटो में छात्रों की मुस्कान थम सी गई थी। स्नातक समारोह की फोटो के बाद काउंसिल ने कुछ निर्देश दिए और फिर उन्हें समारोह स्थल पर बैठने के लिए ले गए।
हालांकि आयोजन स्थल की तैयारी अभी भी जारी थी और छात्र परिषद के सभी सदस्य विश्वसनीय रूप से व्यस्त थे। कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए गालिसो ने टांगों की प्रशंसा करने और कुछ ठंडे पीने का अच्छा समय था। जियांग येचेन आराम से बैठ गया और बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा, जो येचेन के बिल्कुल विपरीत था, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी और वह घबराया हुआ था। येचेन भी ऊपर जाकर उसे नीचे आने के लिए कहना चाहता था, लेकिन अंदर फैन ने उसे सीधे रोक दिया और उसे मौका ही नहीं दिया। जियांग येचेन मुस्कुराया, शौचालय जाने के लिए उठा, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे एक बेहद परिचित आकृति दिखी। दूसरी कक्षा का जियांग फैन, जो उसका चचेरा भाई भी है। उन्होंने एक उच्च श्रेणी का कस्टम निर्मित सूट पहना हुआ था, उनकी मुद्रा लंबी और सीधी थी, जो स्नातक गाउन पहने छात्रों के बीच बिल्कुल बेमेल लग रही थी। जियांग फैन ने अपने बालों को सहलाया और अनजाने में फोटो खींच रही दो लड़कियों से टकरा गया और आत्मविश्वास से कहा, महिलाओं, क्या आप मुझे फोटो खिंचवाने के लिए आमंत्रित कर रही हैं? दोनों लड़कियां सब रह गईं, उन्होंने अपने फोन नीचे रख दिया और उसे हिलाया। जियांग फैन ने एक हाथ अपनी जेब में डाला, कॉलर ठीक किया और कहा, अगर तुम इस तरीके से मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, तो बधाई हो, तुम सफल हुए हो। दोनों लड़कियों के चेहरे सिकुड़ गए, उन्होंने पागल कहकर गाली दी और जल्दी से वहां से चली गईं। जियांग फैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसे पीछे खींच लिया, सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नखरे दिखा रही हो, वाह, दिलचस्प महिलाएं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियांग येचेन को सच में हंसी आ गई, सीईओ बनने के ड्रामे में बर्बाद हो चुके उसके चचेरे भाई में अभी भी वही जोश था जो उसके पिछले जीवन में था। हालांकि जियांग फैन बचपन से ही समूह में सीईओ थे, इसलिए यह व्यक्तित्व उन्होंने कम उम्र से ही विकसित किया होगा। यार, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें लिनवान के साथ होना चाहिए था क्या? जियांग फैन ने भी उसे देखा, धीरे-धीरे चलकर उसके पास गया, उसकी मुद्रा बहुत ही सुरुचिपूर्ण थी। जियांग येचेन ने कंधे उठाते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ? कौन सा आदमी? मुझे भी कहो। हे यार। जियांग फैन ने एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे छुपाना चाहते हो? दिलचस्प है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे नियंत्रण से बच नहीं पाओगे। जाओ और अपनी प्रेमिका लिनवान के साथ जाओ। इतना कहकर जियांग फैन ने शालीनता से अपना हाथ पीछे खींच लिया, मुड़ा और वापस कार्यक्रम स्थल के अंदर चला गया। जियांग येचेन को अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस हुई, यह इतनी तैयारी थी कि उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। हालांकि अपने पिछले जीवन में जियांग फैन एक दबंग सीईओ की तरह व्यवहार करने के बावजूद बेहद चालाक था। उसने येचेन से लिनवान का ब्रेन वॉश करवाया, समारोह में सार्वजनिक रूप से संबंध तोड़वाए, झो परिवार ने खबर फैलाई और झो परिवार से सू परिवार के मुखिया सुझान को आमंत्रित करवाया। लिनवान से रिश्ता तोड़ने के बाद उन सभी ने उसे घुटनों के बल बैठकर भीख मांगते हुए देखा। इससे सुझान क्रोधित हो गया और उसने सगाई रद्द करने का फैसला किया। फिर उसने झो परिवार में शादी कर ली और जियांग परिवार से अपने सारे संबंध तोड़ लिए, जिसके कारण बाद में जियांग परिवार का पतन हुआ। सुलिन ने भी झो परिवार में विवाह किया। ये सब कुछ जियांग फैन द्वारा पर्दे के पीछे से रचा गया था, ताकि उसे उत्तराधिकारी के रूप में अपना दर्जा खोना पड़े। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हमेशा से ऐसा ही रहा है। इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर मुझे नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ, इन सब बातों में क्यों पड़ना? जियांग येचेन ने अपना सिर हिलाया, इन समस्याओं को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया, शौचालय गए और अपनी सीट पर लौट आए। वह अपना ठंडा पीता रहा और मंच पर कम कपड़े पहने नाचती लड़कियों को देखता रहा। अपने पिछले जीवन में वह लिनवान की चापलूसी में इतना व्यस्त था कि उसे इस खूबसूरत दृश्य का एहसास ही नहीं हुआ। बुरा नहीं है। येचेन ने, क्या आपको नृत्य देखना पसंद है? इसी क्षण उनके बगल में बैठी सुलिन ने अचानक झुककर पूछा। जियांग येचेन मुस्कुराया, अपने का एक ऊँट लिया और बोला, इसी को प्रशंसा कहते हैं। तो मैं भी कर सकती हूँ। येचेन ने, मैं आपके लिए नाचूंगी, ठीक है? तुम नाचते हो। सुलिन खड़ी हो गई, अपने हाथों से प्यारे इशारे करने लगी और गाने लगी। कल रात तारों की रोशनी जगमगा रही थी, मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यार से भरा हुआ है। उसने जियांग येचेन के ओर हाथों से दिल का आकार बनाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे, तुम्हें सचमुच सार्वजनिक अपमान से डर नहीं लगता, है ना? और इस दृश्य को कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुलिन के कई प्रशंसकों ने देखा, जिन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया और उनके चेहरे दर्द से भर गए। नहीं, मेरी देवी। अध्याय 15, जियांग फैन की योजना विफल होने वाली है। शाम 5 बजे समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और वह विश्वविद्यालय के सभी स्नातक और आमंत्रित अतिथि अंदर प्रवेश कर गए। जियांग परिवार के मुखिया, कृपया इधर आइए। एक विशेष प्रवेश द्वार पर औपचारिक सूट पहने हुए विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक झो मिंजुआन ने चीन के नंबर 1 मार्शल बोर्ड जियांग जेनजिन का विनम्रतापूर्वक और शालीनता से स्वागत किया। दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से एक कदम अंदर रखा, उसने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया। बूढ़ी झो, आपने बाहर किसी को यह नहीं बताया कि मैं दीक्षांत समारोह में आ रहा हूं, है ना? झो मिंजुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, अकादमी तुम्हारी और मास्टर जियांग की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रख रही है। नीचे के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जियांग जेनजिन ने अपनी टाई ठीक की और संतुष्टि से हिलाया। वह दुष्ट जियांग येचेन एक महिला के लिए अपनी गरिमा का त्याग कर सकता था, लेकिन वह मध्य चीन का नंबर 1 मार्शल बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता था। अगर दुनिया को पता चल जाए कि उसका पिता एक सीधा साधा इंसान है और मार्शल आर्ट की उपलब्धियों में लगातार अंतिम स्थान पर रहता है, तो वह सचमुच कहीं जाना चाहेगा। सौभाग्यवश उस बदमाश ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपा ली ताकि लिनवान को अपनी स्थिति के बारे में ही महसूस न हो, जिससे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया जा सका। चल दर। जियांग परिवार के मुखिया, कृपया पहले जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। सू परिवार के मुखिया भी इस दीक्षांत समारोह को देखने आ रहे हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जियांग जेनजिन चौंक गया, सुझान भी आ रहा है। क्या मेरी बेटी के दीक्षांत समारोह को देखने आने में कोई समस्या है? इसी क्षण पीछे से एक तेज आवाज आई। जियांग जेनजिन और प्रधानाचार्य ने तुरंत मुड़कर देखा तो उन्हें सू परिवार के मुखिया सुझान छड़ी के सहारे और झोंझा सूट पहने हुए अपने पति के सहारे धीरे-धीरे पास आते हुए दिखाई दिए। बूढ़ी सू, बहुत दिनों बाद मिले, पिछली बार मुझे उस नाम से मत पुकारो, मैं मध्य चीन के नंबर 1 मार्शल बोर्ड से ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुझान ने जियांग जेनजिन को ठंडी निगाहों से देखा और गुस्से में गुर्राया। जियांग जेनजिन ने आंख भरते हुए कहा, बूढ़ी सू, युवा पीढ़ी के बीच की झगड़ों का असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जियांग येचेन ने सगाई का सम्मान नहीं किया, इसलिए सुझान के मन में हमेशा के लिए द्वेष था और दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। हे, मुझे अपनी औकात पता है, मेरी बेटी तुम्हारे जियांग परिवार में शादी करने के लायक नहीं है। सुझान ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, इस दीक्षांत समारोह में मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जियांग जेनजिन, अगर जियांग येचेन को सुलिन के लिए जरा भी स्नेह नहीं है, तो मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आकर अपनी बेटी की सगाई तोड़ दूंगा। इतना कहकर सुझान ने जियांग जेनजिन के कंधे पर हाथ मारा और दरियाई में चला गया। जियांग जेनजिन ने सुझान की दूर जाती हुई आकृति को पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सुझान खुद की तरह सुलिन के अपनी बेटी के प्रति इस तरह के स्नेहपूर्ण व्यवहार से बहुत संतुष्ट था, उसे स्नातक समारोह देखने नहीं आना चाहिए था। उन्हें स्वयं सिचुआन चोंकी के अत्याचारी ड्रैगन द्वारा आने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए सुझान की यहाँ उपस्थिति का संबंध यह था कि वह जियांग परिवार के साथ संबंधों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए तैयार थे। जब से उस बदमाश ने सू परिवार के साथ किए गए समझौते का सम्मान नहीं किया, तब से तीसरा महान परिवार झो परिवार सू परिवार के साथ मिलकर काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। अगर सुझान ने उनकी मित्रता पर विचार नहीं किया होता, तो शायद वह पहले ही झो परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन बना चुका होता और जियांग परिवार को अलग-थलग कर चुका होता। अब जब सुझान ने उसे यह बातें दी थी, तो स्पष्ट था कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा था। अगर जियांग येचेन अपनी गलतियों को सुधारकर सू परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन बना ले, तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर वह अभी लिनवान पर अड़ा रहता है, तो जियांग परिवार सू परिवार जैसे शक्तिशाली सहयोगी को खो देगा। लेकिन वो बदमाश लिनवान को कैसे छोड़ सकता था? जियांग जेनजिन को पिछली बार बटन की रिपोर्ट याद आई। जियांग येचेन ने घुटने टेककर लिनवान से माफी मांगी थी। जियांग परिवार के मुखिया, समारोह शुरू होने वाला है। प्रधानाध्यापक झो मिंजुआन ने मुस्कुराते हुए उन्हें याद दिलाया। जियांग जेनजिन ने अपनी कनपटी रगड़ी, बूढ़ी झो, आपने सुझान को आमंत्रित किया था, है ना? झो मिंजुआन झो परिवार का सदस्य था, चूंकि झो परिवार सू परिवार को अपने पक्ष में करने के लिए इतना उत्सुक था, इसलिए समारोह उसके लिए एक चाल हो सकता था। झो मिंजुआन चौंक गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। जियांग परिवार के मुखिया, आप ऐसी बात क्यों कहेंगे? जियांग जेनजिन ठंडी निगाहों से कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए। झो मिंजुआन उनके पीछे-पीछे चल रहा था, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आयोजन स्थल के मुख्य द्वार पर लोगों के एक समूह ने अचानक जोरदार जयकारे लगाए। सभी लोग अचंभित होकर खड़े हो गए और इधर-उधर देखने लगे। जब लाल रंग की ज्वालाओं के पैटर्न वाली बड़ी पहले 5 लोग प्रकट हुए, तभी उन्होंने आश्चर्य से चीख मारी। अरे वाह, मध्य चीन की नंबर 1 टीम, यानुआन टीम, स्कूल ने उन्हें आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल कर ली। वाह, मैं अपने आदर्शों से मिल गया। वो मध्य चीन की नंबर 1 टीम है, स्कूल उन्हें कैसे आमंत्रित कर सकता है? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण है। क्या ये लिनवान के लिए हो सकता है, जिसकी सिफारिश यानुआन टीम के लिए की जा रही है? अरे वाह, ये तो मुमकिन है। पूरी टीम एक रिजर्व सदस्य के लिए आई थी। ये प्रदर्शन वाकई शानदार है। वाह, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस ग्रेट मार्शल आर्ट प्रतिभा वाली लिनवान यानुआन टीम में कैसे शामिल हो गई। मैं भी यही चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यानुआन टीम के आगमन से पल भर में पूरा आयोजन स्थल उत्साह से भर गया। हालांकि यानुआन टीम को अपने स्वागत का आनंद लेने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उन्होंने अपने बॉस जियांग येचेन की तलाश में पूरे परिसर का जायजा लिया। कैप्टन, मुझे बॉस मिल गया है, वो स्टेडियम की दूसरी पंक्ति में बैठा है। जियांग फैन ने अपनी अभी से आवाज सुनी और अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा, बॉस लिनवान के लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे होंगे। समारोह के बाद हम उनसे इसका कारण पूछेंगे। टीम के चारों सदस्यों ने सिर हिलाया और व्यवस्थापकों के पीछे-पीछे अपनी निर्धारित सीटों पर चले गए, लेकिन वे लगातार जियांग येचेन की ओर देखते रहे। सिर पर पट्टी बांधे हुए येचेन, जो उस दृश्य का निर्देशन कर रहे थे, ने यानुआन टीम को देखा और खुशी से झूम उठे। जियांग येचेन, ओ जियांग येचेन, आपने तो लिनवान की जश्न में यानुआन टीम को भी आमंत्रित कर दिया।
युवा स्वामी जियांग फैंग की योजना निश्चित रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। उन्होंने दृश्य का निर्देशन करने के लिए किसी और को बुलाया और फिर कलाकारों के ड्रेसिंग रूम में चले गए। वांग ए, क्या तुम्हें पता है यानुआन टीम तुम्हारे लिए यहाँ है? मेकअप कर रही लिनवान ने ये सुनकर तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज नीचे रख दी। उसका चेहरा देखकर आश्चर्य से भर गया। सच में मुझे भी उनसे मिलवाओ। ये चेंजिंग ने लिनवान की सर ऊपर उठाई और आयोजन स्थल के एक कोने में उन्होंने यानुआन टीम को पहली पंक्ति में बैठे देखा। लिनवान ने अविश्वास से अपना चेहरा तुरंत ढक लिया। एक दिलचस्प सदस्य के लिए पूरी टीम मैदान में उतर आई। वो तो मध्य चीन की नंबर 1 टीम थी। इससे पता चलता है कि यानुआन टीम उन्हें कितना महत्व देती थी। लिनवान के प्रसन्न चेहरे को देखकर ये चेंजिंग ने तुरंत कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था कि जियांग ये चेन के बिना उस बोझ के बिना तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। लिनवान ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई चेंजू मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी बात मानकर जियांग ये चेन से पहले ही रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। बाद में छात्र प्रतिनिधि के रूप में आप सार्वजनिक रूप से मंच पर उससे संबंध तोड़ सकते हैं। बात की है। ये सुनकर लिनवान ने भौहें चढ़ा ली और मंच की ओर देखते हुए बोली, लेकिन मैं क्या कर दे सकती हूँ? अगर दर्शक इसे स्वीकार न करें और जनमत मेरे खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? जियांग ये चेन के साथ बिताए 4 वर्षों के दौरान वो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे और उनके परिवार के प्रति बहुत स्नेही थे। अगर उसे कोई कमी निकालनी ही होती तो वह सच कुछ ऐसा नहीं कर पाती। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर लिया है। ये चेंज ने अपना फोन ऊपर उठाया जिसमें रागियों वाली जियांग ये चेन और सू लिन की आज कैंपस से ढलते हुए तस्वीरें और वीडियो दिखाई दे रहे थे। लिनवान ने फोन छीन लिया और विश्वास से उसमें मौजूद सामग्री को देखने लगी। उसके हाथ हर किसी काम पे थे। सू परिवार की सबसे बड़ी छोटी बेटी सुलिन, जियांग ये चेन उसके साथ कैसे चल सकता है? वो सू लिन की शक्तिशाली पृष्ठभूमि के बारे में जानती थी, लेकिन जियांग ये चेन ने हमेशा कहा था कि वह सिर्फ एक नहीं दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी है। दोनों का स्तर बिल्कुल अलग था, तो वे एक साथ कैसे रह सकते थे? ये चेंज ने झट से फोन वापस ले लिया और कहा, वन एक वे सपाटी हैं। जियांग ये चेन ने शायद बहुत पहले ही सू परिवार की सबसे बड़ी युवती पर अपना आकर्षण जमा लिया था। इसलिए जब तुमने कल रात ब्रेकअप का सुझाव दिया तो उसने इतना दृढ़ निश्चय दिखाया। देखो उसे एक दिन से भी कम समय में एक नई प्रेमिका मिल गई। वाकई यह एक सहज बदलाव है। लिनवान की आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें अत्यधिक क्रोध भर गया, मानो उसे किसी बेहद भारी विश्वासघात का सामना करना पड़ा हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जियांग ये चेन कल रात से इतना असामान्य व्यवहार कर रहा था। दरअसल वो उसे उठ चुका था और सू परिवार की सबसे बड़ी छोटी बेटी से लगाव रखने लगा था। निर्लज और नीच। जियांग ये चेन, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लिनवान ने मुट्ठी नीचे हुए कहा, भाई चेन मंच पर मेरा भाषण समाप्त होने के बाद आपकी तस्वीरें और वीडियो जारी कर दीजिए। मैं चाहती हूं कि जियांग ये चेन को इसके परिणाम पता चले। इस बार वो जियांग ये चेन से सार्वजनिक रूप से संबंध तोड़ने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित थी। ये चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लिनवान को ड्रेसिंग रूम में भेजा और फिर आयोजन स्थल के एक कोने में जाकर कस्टम में सूट पहने उस व्यक्ति को देखने लगे। ये चेन की आवाज तुरंत नरम पड़ गई और उसने एक कोमल उंगली बढ़ाते हुए कहा, भाई जियांग फैन, आपने मुझे जो काम सौंपा था वह पूरी तरह से पूरा हो गया है। अब हमें बस लिनवान के स्टेज पर आने और जियांग ये चेन से सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप करने का इंतजार करना है और फिर जियांग ये चेन बर्बाद हो जाएगा। महिला, तुमने बहुत अच्छा किया। जियांग फैन धीरे से मुड़ा, अपना हाथ उठाकर ये चेन की टोपी पकड़ी और बोला, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुझे इनाम नहीं चाहिए। जब तक भाई जियांग फैन ये परिवार की मदद कर सकते हैं मैं संतुष्ट रहूंगा। ये चेन को औरत कहकर संबोधित किए जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। वह तो पहले से ही पुरुषों को पसंद करता था। जियांग फैन ने अपना हाथ छोड़ा, उसे रुमाल से पोंछा और सामने की पंक्ति में बैठे जियांग ये चेन की ओर देखा। और अगर आज रात की योजना विफल हो गई तो मैं तुम्हारे परिवार को मध्य चीन से गायब कर दूंगा। ये चेन कांपते हुए बोला, समझ गया। अध्याय 16 लिनवान का सबके सामने ब्रेकअप हो गया। जियांग ये चेन हंस पड़ा। आयोजन स्थल की सबसे आगे वाली पंक्ति में जियांग ये चेन आराम से लेटा हुआ था और सूर्य मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठकर उसे खिला रही थी। सौभाग्यवश उनके आसपास के सभी लोग सपाटी थे जो उसकी पहचान जानते थे, इसलिए केवल बाहरी तौर पर ईर्ष्या, जलन और घृणा व्यक्त कर सकते थे। ये चेन क्या ये स्वादिष्ट है? सुलिन ने अपनी चमकदार जीवंत आंखों को झपकाते हुए खुशी से पूछा। जियांग ये चेन ने सिर हिलाया, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, सुलिन क्या इस तरह मेरी सेवा करना आपके रुपये के लिए थोड़ा अनुचित नहीं है? ये कैसे संभव हो सकता है? ये चेन की सेवा कर पाना मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात है। सुलिन ने फलों की थाली नीचे रख दी, उसकी आंखों में स्नेह भराया और उसने कहा, पहले नाश्ता लाने के अलावा बाकी समय आपसे मिलना मुश्किल होता था। लेकिन आज मैं ये चेन के करीब हो सकती हूँ, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई और उन्हें खाना भी खिलाया। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। भले ही ये चेन के दिल में लिनवान हो, फिर भी मैं बेहद संतुष्ट हूँ। जियांग ये चेन अंस को स्वाद अभी भी वही था। सुलिन हमेशा उसके द्वारा दिखाई गई थोड़ी सी दयालुता पर बहुत हंगामा करती थी। लेकिन यहाँ छवि था, बेटी थका देने वाली होती है, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का ध्यान रखना और उनके लिए सोचना पड़ता है। अपने पिछले जीवन में लिनवान को पाने के चक्कर में उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी खो दी थी। अब वो बस हार मान लेना चाहता था और सुलिन का व्यक्तित्व वास्तव में उसके आदर्श मानने के अनुरूप था। ये चेन मुझे बाद में छात्र प्रतिनिधि के रूप में भाषण देना है, क्या आप मुझे तैयारी करने देंगे? अचानक सुलिन ने अपने हाथों को आपस में मरोड़ते हुए उससे अनुमति मांगी। जियांग ये चेन के होठों पर मुस्कान आ गई, यहाँ का मामला है, आप ही फैसला करें। नहीं, ये चेन बाकी सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तभी जाऊंगी जब आप सहमत होंगी, सुलिन ने हठपूर्वक कहा। जियांग ये चेन के होंठ फड़फड़ाए और उसने कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये चेन के सुलिन ने हाथ हिलाया और मंच के पीछे ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। जियांग ये चेन ने उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखा और मुस्कुराया। विद्यार्थी प्रतिनिधि अपने पिछले जीवन में उसे याद था कि समारोह में 2 विद्यार्थी प्रतिनिधि उपस्थित थे, लिनवान जिसे यानुआन टीम के लिए सिफारिशी स्थान मिला था और सुलिन जो इसे सिर्फ बर्लिन बर्लिन वाली प्रतिभाशाली छात्रा थी। जब लिनवान ने सार्वजनिक रूप से उसे रिश्ता तोड़ लिया तो सुलिन भी वो व्यक्ति जिसने खड़े होकर उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया ताकि उसकी इज्जत बचाई जा सके। लेकिन उस समय वो सुलिन की प्रति आसक्त था, सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करता था और लिनवान से रिश्ता न तोड़ने की विनती करता था। इसके चलते सू परिवार ने बाद में सगाई रद्द कर दी। हे जियांग ये चेन ने सिर हिलाया, अब जब मैंने हार मानी है तो मुझे सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं और खुशियों की चिंता है। मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो, मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो, खुश हो जाओ, मुझे अब इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं तुम क्या करते हो। उसने अपनी निगाहें हटा ली। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। शून्य शास्त्र और शून्य दर्पण के आशीर्वाद से आसपास के स्थान के प्रतियों की वो क्षमता तेजी से बढ़ती गई। जियांग ये चेन ने अपना सिर घुमाया और उसकी नजरों के सामने 5 परिचित आकृतियां प्रकट हुई। यानुआन टीम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा हैरान हुआ, एक बार सोचा, फिर तुरंत अपना सिर हिलाकर बोला, इसका मुझसे क्या लेना देना है? उस व्यवस्था के त्याग के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं को प्रसन्न रखना ही उसकी प्राथमिकता थी। खाना पीना, जियांग ये चेन को हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। जीवन की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, घर लौटने पर उसे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत थी। अनुकूलित विला, स्मार्ट होम सिस्टम, उच्च स्तरीय बिस्तर और अन्य आवश्यक सामग्रियां, इन सबका इंतजाम करना पड़ा। जब जियांग ये चेन सोच रही थी तभी भव्य गांव पहले मेजबान मंच के बीचों बीच पहुंची और एक दूसरे का शुरुआती भाषण दिया। ये दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए एक दूसरे से विदा होने का दिन भी है और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की एक नई यात्रा शुरू करने का दिन भी है। मैं सभी छात्रों को 3 दिन बाद होने वाले स्नातक मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने या राष्ट्र को वध करने और देश की सेवा करने की शुभकामनाएं देता हूं। अब आइए वाचो विश्वविद्यालय की एकमात्र छात्रा और वास्तव में पूरे देश की एकमात्र छात्रा लिनवान को आमंत्रित करें जिन्हें चीन की शीर्ष टीम यानुआन टीम से सिफारिश का स्थान प्राप्त हुआ है ताकि मंच पर आकर सभी छात्रों को प्रेरित करने वाला भाषण दें। मेजबान के भाषण समाप्त होते ही दर्शकों में सीनियर सिस्टर लिनवान के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शीर्ष टीम से सिफारिश प्राप्त करने का मतलब था कि मार्शल दाव का भविष्य का मार्ग निसंदेह सुगम होगा। वाह वाह वाह, लिनवान आने वाली है। मैंने सुना है कि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रभावशाली नहीं है, इसलिए यानुआन टीम में शामिल होना ये दर्शाता है कि उसने कितनी अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है। जी हां, लिनवान हम जैसे साधारण मार्शल दाव छात्रों के लिए आदर्श और देवी समान है। मैं भविष्य में उनसे सीखना चाहता हूं। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रतिभा कमाल की है। मेरा मानना है कि दिव्य मार्ग परिश्रम का फल देता है। वाह, ये लिनवान तो वाकई कमाल की है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने सुना है कि यानुआन टीम को चीन की सबसे ताकतवर परिवार जियांग परिवार का समर्थन प्राप्त है। वे वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। जियांग ये चेन मुस्कुराते हुए सुन रहा था। कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद को अपनी क्षमता समझते हैं। युवा स्वामी जियांग, क्या वो आपकी प्रेमिका नहीं है? आपने पहले जब मुझसे पैसे उधार लिए थे तब उसका जिक्र किया था। हां, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाकई कमाल की है। यानुआन टीम के पास देश भर में सिफारिश के लिए सिर्फ एक जगह है और उसने उसे हासिल कर लिया। यह आसान नहीं है। युवा मास्टर जियांग, आप तो बड़ी खिलाड़ी हैं, है ना? आपकी युक्तियों के साथ-साथ बाहर एक बेहद खूबसूरत प्रेमिका भी है। हमें इसके बारे में बताइए। उसके आसपास की सपाटी भी उसकी चापलूसी करने और उसे खुश करने के लिए उसके पास आने लगे। दिन विकल्प छोड़ने का संकेत सक्रिय हो गया। विकल्प 1 अपने पिछले जीवन की तरह सुलिन के साथ अपने रिश्ते को समझाने की पूरी कोशिश करें और साबित करें कि आप केवल लिनवान से प्यार करते हैं। इनाम समर्पित चमचा की उपाधि। विकल्प 2 पिछले जन्म में आपको डर था कि लिनवान गलत समझ लेगी और आपने तब तक समझाया जब तक आप मानसिक रूप से थक नहीं गए। इस जन्म में आपने हार मान ली है। 2 या 3 करीबी दोस्ती काफी है। सभी बेकार सामाजिक मेजों को त्याग दें। इनाम कम स्तर का त्याग उपहार पैक। एक विकल्प सामने आया जिसमें केवल 2 ही विकल्प थे। ऐसा लगता है कि हार मानने की संभावना काफी कम है। जियांग ये चेन ने अपने सहपाठियों की ओर एक नजर डाली, फिर उन्हें नजरअंदाज करते हुए करोड़ों रुपए की लाल शराब को आराम से पीना जारी रखा। उसके आसपास मौजूद उत्साही सहपाठी जो जियांग परिवार का दिल जीतने की उम्मीद कर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे मानो उन पर ठंडे पानी का एक बड़ा बर्तन में दिया गया हो। फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप मुंह बंद कर लिया।
इससे कुछ ही दूरी पर बैठे तानयुआन और चू शिनचेन सब रह गए। कुछ तो बिल्कुल गलत है। जब भी कोई बहन लिन के साथ अपने रिश्ते को लेकर गलतफहमी पाल लेता था तो ये चेन तक पूरी कोशिश करते थे कि सामने वाला व्यक्ति आश्वस्त हो जाए। आज तो वो न सिर्फ सिस्टर लिन के साथ अंतरंग संबंध बना रहा है बल्कि कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बदल गया हो? चू शिनचेन ने भौहें चढ़ाई। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। देखते हैं क्या होता है। जियांग येचेन का बदलना स्वतः जाने से भी कठिन है। वो जरूर कुछ चाल चल रहा होगा। ये सच है। उसने 4 साल तक लिनवान की चापलूसी की और कुत्ते की तरह विनम्र हो गया। वो रातों रात कैसे बदल सकता है? तानयुआन ने सिर हिलाया और उसकी निगाहें सामने की पंक्ति में बैठे जियांग येचेन की ओर गई। डिंग। मेजबान ने त्याग करने का विकल्प चुना है और उन्हें कम गुणवत्ता वाला उपहार मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? जियांग येचेन ने एक निम्न श्रेणी की पैक से सर्वोच्च श्रेणी की वस्तु निकलने की संभावना पर एक नजर डाली 5%। गारंटी शुदा सुप्रीम ग्रेड गिफ्ट पैक के अलावा उसने किसी अन्य गिफ्ट पैक से सुप्रीम ग्रेड आइटम नहीं खोला था। ये 5% संभावना तो और भी कम थी। खोलो इसे। मेजबान को बधाई हो जिन्होंने प्राप्त किया 10 लाख धनराशि और 3 मध्यम श्रेणी की विषाणु दवा की गोलियां। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। सच में यार इतना बुरा। जियांग येचेन अवाक रह गया लेकिन ये देखते हुए कि यह घटिया किसी का उपहार था वो समझ गया। मध्यम श्रेणी की विषाणु रोधी औषधीय गोलियां ठीक थी। ये 34 स्तर के मार्शल मास्टर के लिए 5 स्तर के ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आवश्यक औषधीय गोलियां थी लेकिन उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्हें स्वतः ही साधना करनी थी। सिस्टम मुझे जल्दी से एक ऐसा विकल्प दो जिससे मुझे सर्वोच्च श्रेणी का उपहार मिले। जियांग येचेन प्रत्याशा से भरा हुआ था। वाह लिनवान स्टेज पर है। बुरा कितनी खूबसूरत है। इसी क्षण एक सहपाठी ने अचानक हैरानी से कहा। जियांग येचेन ने आवाज सुनी और ऊपर देखा तो पाया कि लिनवान उसके बाल में सफेद हंस वाली पोशाक पहने हुए मंच पर शालीनता से चला आया और मेजबान से माइक्रोफोन ले लिया। देखते ही देखते नीचे बैठे दर्शक इतनी खूबसूरत लिनवान को देखकर खुशी से झूम उठे। हालांकि जियांग येचेन उदासीन था। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। वो चुपचाप विदूषक का प्रदर्शन देख रहा था। त्याग का जीवन जीना जोकरों को देखकर मनोरंजन खोजना मन को प्रसन्न रखने का एक तरीका था। लिनवान द्वारा मंच पर लंबा भाषण देने के बाद अचानक रोशनी बंद हो गई और लिनवान ने उसकी दिशा में देखा। आज के भाषण के अलावा मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा भी करनी है। लिनवान ने दांत पीसते हुए मंच के नीचे जियांग येचेन को घूरकर देखा लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। महत्वपूर्ण घोषणा। पल भर में सबकी निगाहें लिनवान पर टिक गईं। जियांग येचेन हमारे 4 साल के प्यार सुख दुख के साथ साथ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हमने कहा था अगर मैं यानुआन टीम में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझसे शादी करोगे लेकिन तुम नीच और बेशर्म हो। लिनवान की रोने की आवाज पूरे कार्यक्रम स्थल पर गूंज रही थी और उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर जियांग येचेन और सू लिन की अंतरंग तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही थी। पल भर में पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया। दिन विकल्प छोड़ने का संकेत सक्रिय हो गया। हालांकि जियांग येचेन मुस्कुराए। अध्याय सत्र करने का विकल्प सक्रिय करता है और सर्वोच्च उपहार पैकेज जहां है। अरे लिनवान को उसके प्रेमी ने धोखा दिया। क्या लिनवान एक प्रतिभाशाली है जिसे यानुआन टीम में प्रवेश की गारंटी है? क्या जियांग येचेन पागल हो गया है जो उसे पसंद नहीं करता? अरे बस बड़े पर्दे पर देखो तुम सब बड़े चंचल हो तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है। लिनवान के लिए मेरा दिल दुखता है जिसने उस बदमाश से प्यार करने में 4 साल बर्बाद कर दिए। अरे बाप रे लिनवान का बॉयफ्रेंड और डेवी सू साथ हैं। आज दोपहर मैंने इसे फोरम पर देखा और सोचा कि यह फर्जी है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। नहीं मेरी देवी। तो इस जियांग येचेन ने लिनवान को जिसके साथ वो 4 साल से था सिर्फ देवी सू के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। कितना घटिया इंसान है। वो एक लड़की है। एक लड़की को मंच पर जाकर जियांग येचेन से न्याय मांगने के लिए मजबूर करना यह आदमी सचमुच नरक में जाएगा। लिनवान मेरी प्यारी डरो मत। जियांग येचेन एक निकम्मा और घटिया किस्म का लड़का है। उसके बिना तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। जियांग येचेन कहां है? छी कमीने हुआ जो विश्वविद्यालय से निकल जा देवी सू को छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिनवान जिसे अनगिनत लोग आदर्श मानते थे अब जियांग येचेन के विश्वासघात से क्रोधित दर्शकों को देख रही थी जो जियांग येचेन पर तरह-तरह के अपशब्द बोल रहे थे। एक क्षण के लिए पूरा कार्यक्रम स्थल हंगामे में तब्दील हो गया। फिर भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेजबान या स्टाफ का एक ही सदस्य दर्शकों को शांत करने के लिए मंच पर नहीं गया। इससे जियांग येचेन और सुझान का भी ध्यान आकर्षित हुआ जो ऊपरी स्टॉप पर चाय पी रहे थे। उस बदमाश ने लिनवान को छोड़ दिया और अपनी मंगेतर के साथ है। जियांग येचेन जम गया। उसकी आंखें चमक थी। वो इसे दर्शकों से अलग नजरिए से देखता था। अगर जियांग येचेन ने सचमुच ऐसा किया होता तो उसे ऐसा लगता मानो उसकी पूर्वजों की कब्र से हर ध्वनि कर रहा हो। अतीत में उस बदमाश ने केवल लिनवान के सपने के लिए एक दर्जन से अधिक टीमों का समर्थन किया जिससे निगम वित्तीय संकट में डूब गया। और लिनवान से माफी मांगने के लिए वो विनम्रता से घुटनों के बल बैठ गया। ये सोचकर जियांग येचेन का हाथ कांपने लगा और उसकी चाय गिर गई। नहीं उस बदमाश बेटे को फंसाया गया है। जियांग येचेन ने सुझान की ओर देखा। अगर वो बदमाश इतने सारे लोगों के सामने घुटने टेककर लिनवान से रिश्ता न तोड़ने की भीख मांगेगा तो परिवार जरूर आकर सगाई तोड़ देगा। परिवार जियांग परिवार से अपने सभी संबंध पूरी तरह से तोड़ देगा और जो परिवार को गले लगा देगा। सब खत्म हो गया। जियांग येचेन ने हाथ में चाय का प्याला पकड़ते हुए कहा बुरी बेहतर ये होगा कि वह पीढ़ी के पीछे झगड़े हमारे दोनों परिवारों के बीच के संबंधों को प्रभावित न करें। जियांग येचेन मैंने पहले भी कहा है अगर जियांग येचेन के मन में आज भी लिनवान के लिए भावना है तो मैं निश्चित रूप से सगाई तोड़ने आऊंगा। हमारे दोनों परिवारों को आपस में मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं होगी। सुझान ने जियांग येचेन की ओर नहीं देखा। वह अपनी चाय पीता रहा और नीचे की स्थिति का अवलोकन करता रहा। दरअसल जब उन्होंने बड़े पर्दे पर प्यारी तस्वीरें और वीडियो देखे तो जियांग येचेन के दिल में उम्मीद की एक किरण धीरे धीरे जागृत हुई। अब सब कुछ जियांग येचेन के फैसले पर निर्भर था। हाय जियांग येचेन ने गहरी सांस ली। उनकी निगाहें कार्यक्रम स्थल पर मौजूद जियांग येचेन पर टिक गईं। उनकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। यदि जियांग परिवार को एक सहयोगी के रूप में खो देता है तो उनका व्यवसाय संभवतः घट जाएगा या शायद पूरी तरह से ठप हो जाएगा। आयोजन स्थल के अंदर कैप्टन बॉस के साथ ऐसा बर्ताव करने वाली लिनवान बिल्कुल पागल है। इसलिए बॉस ने यानुआन टीम को हर तरह का समर्थन देना बंद कर दिया। ये बेवकूफ औरत। कैप्टन मैं अभी ऊपर जा रहा हूं और उसे कुछ थप्पड़ मारूंगा और उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि उसके पास जो कुछ भी है वो बॉस की देन है। झेंगन बैठ जाओ। जियांग फैन ने गुस्से में भरी झेंगन को तुरंत पीछे खींच लिया और वहीं चढ़ाते हुए कहा क्या तुम लिनवान के प्रति बॉस के रवैये को भूल गए हो? इन शब्दों से टीम के सदस्यों के चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हो गए। पहले बॉस लिनवान पर हर संभव तरीके से स्नेह बरसाते थे। यहां तक कि जब लिनवान उन्हें डांटती थी तब भी वे परवाह नहीं करते थे बल्कि मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक माफी मांगते थे। इसके अलावा उन्होंने किसी को भी लिनवान की बदनामी करने से मना किया था और अगर ऐसा कभी हुआ तो बॉस उससे आप बबला हो जाएंगे। वे इस बार स्नातक समारोह में बॉस से यानुआन टीम के लिए धन और संसाधनों को बहाल करने के लिए आए थे। अगर उन्होंने बॉस को नाराज कर दिया तो यह उनके लिए हारने वाली लड़ाई होगी। पहले हमें बॉस का रवैया देखना होगा। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जियांग फैन ने जियांग येचेन की ओर देखा और टीम के अन्य सदस्यों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मंच के नीचे पोडियम पर मौजूद स्कूल के सभी नेता प्रधानाचार्य झो लिनवान को छोड़कर सभी ने फ्रॉन्ट किया। लिनवान और जियांग येचेन के बीच का मामला स्पष्ट रूप से स्नातक समारोह के लिए उपयुक्त नहीं था। प्रिंसिपल झो ये सब क्या हो रहा है? मेजबान और कर्मचारी कहां हैं? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वाजू विश्वविद्यालय की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। हालांकि प्रधानाचार्य झो ने हाथ हिलाते हुए कहा मैंने पहले ही किसी को इसे संभालने के लिए भेज दिया है। बस एक पल प्रतीक्षा करें। ये सुनकर स्कूल के नेता केवल सिर हिला सके। वास्तव में उसने कुछ नहीं किया था। ये परिवार और जियांग परिवार को विभाजित करने का एक सुनहरा अवसर था। अब जब तक जियांग येचेन खुद को मूर्ख साबित करता रहेगा तब तक झो परिवार परिवार के साथ गठबंधन बना सकता है और जियांग परिवार का पतन केवल समय की बात होगी। झो मिनवान के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसी समय एक सलीके से सिले हुए सूट में जियांग फैन सीधे बैठे हुए लिनवान के प्रदर्शन को असंतुष्टि के साथ देख रहे थे। हिस्ट्री तुमने अच्छा काम किया है। आपसे ये परिवार में कोई भी मेरी अनुमति के बिना तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर येचेन तुरंत खुशी से झूम उठा। उसकी आवाज और भी मधुर हो गई। धन्यवाद जियांग फैन देगे। मैं आपसे जियांग फैन देगे की अच्छी तरह सेवा करूंगा। जियांग फैन की आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। अगर मकसद जियांग येचेन को उत्तराधिकारी पद से हटाना होता तो ऐसा घिनौना काम कौन करता? यार मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे नियंत्रण से बच नहीं सकते। जियांग फैन ने जियांग येचेन की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियांग येचेन का लिनवान के प्रति अतीत में विनम्र रवैया देखते हुए वह निश्चित रूप से मंच पर जाकर घुटने टेककर लिनवान से क्षमा मांगेगा। उस समय सुझान गुस्से में आकर अनिवार्य रूप से जियांग परिवार के साथ सगाई तोड़ देगा। जियांग जेंटिल भी जियांग येचेन से पूरी तरह निराश होंगे और उत्तराधिकारी का पद उनकी मुट्ठी में होगा। उत्तम। जियांग फैन ने अपने हाथ बांध लिए। उसकी आंखें तेज थीं और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। टकराना। इस महिला की हिम्मत तो ऐसे मौके पर ही सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की है। जियांग येचेन के बिना तो वो कुछ भी नहीं। कक्षा 1 के सेक्शन में चू शिनचेन ने गुस्से से भरी आंखों से मंच पर लिनवान को घूरते हुए कुर्सी के आर्मरेस्ट को तोड़ दिया। अगर तांग लॉन ने उसे रोका न होता तो चू शिनचेन सचमुच मंच पर जाकर लिनवान को हरा देता। हिरोचू शांत हो जाओ। तुम जानते हो कि येचेन लिनवान को कितना प्यार करते हैं। अगर तुम वहां जाकर बहस करोगे तो अंत में येचेन ही तुम्हें दोषी ठहराएंगे। तांग लॉन ने तुरंत सलाह दी। इससे पहले चू शिनचेन को लिनवान द्वारा जियांग येचेन को एटीएम की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने लिनवान को चेतावनी देने के लिए कई बार उससे झगड़ा किया। इस पर तुरंत ही जियांग येचेन और चू शिनचेन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लिनवान नाम की इस महिला के लिए उनकी 10 साल से अधिक पुरानी दोस्ती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चू शिनचेन ने अपनी मुट्ठी खींची, दांत पीसे, जियांग येचेन की ओर देखा और फिर गुस्से में एक गहरी सांस छोड़ते हुए बैठ गया। जियांग येचेन ने भी तांग लॉन और चू शिनचेन की बातचीत सुनी क्योंकि वे ज्यादा दूर नहीं थे। दरअसल अपने पिछले जीवन में वह लिनवान के लिए कुछ भी कर सकता था जिसकी वजह से उसने अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ अपने रिश्ते से खराब कर दिए थे कि उन्हें सुधारना नामुमकिन था।
जियांग येचेन ने आंख भरी और उसकी नजर अपने सामने मौजूद आरामदेह विकल्पों पर पड़ी। पहला विकल्प पिछले जंग की तरह मंच पर जाकर लिनवान को सूर्य के साथ अपने रिश्ते के बारे में समझाना और लिनवान से क्षमा मांगने के लिए घुटने टेकना। इनाम अद्वितीय कछुआ पुरुष की उपाधि। दूसरा विकल्प कोई स्पष्टीकरण न दे, सीधे कार्यक्रम स्थल से निकल जाएं, सारी अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि वह पहले ही हार मान चुका है। इनाम कम स्तर का आरामदेह उपहार पैक। तीसरा विकल्प पिछले जन्म में आपने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको सार्वजनिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा और लिनवान ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया। इस जन्म में आप अब और कुछ नहीं समझाना चाहते, सीधे-सीधे अपने लापरवाह स्वभाव को स्वीकार करें और तमाशा देखें। इनाम सर्वोच्च स्तर का लापरवाह उपहार पैक। सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सीधे तीसरा विकल्प चुन लेगा। जियांग येचेन ने ऊपर देखा, उनकी निगाहें मंच पर मौजूद लिनवान से मिली। शुद्ध सफेद हंस जैसी पोशाक, जिसकी पीठ पर पंख थे, रोशनी में एक पवित्र प्रकाश से जगमगा रही थी, लेकिन उस पवित्रता के नीचे एक रूप चेहरा छिपा था। जियांग येचेन, क्या तुम्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं करना है? लिनवान ने दांत पीसते हुए उसे घूर कर देखा। देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल में मौजूद सभी लोगों ने उस दिशा में देखना शुरू कर दिया जहां लिनवान घूर रही थी, और स्पॉटलाइट की जानबूझकर जियांग येचेन की स्थिति पर चमक थी। धिक्कार है तुम पर, लिनवान ने तुम्हारे लिए यानुआन टीम में जगह बनाने के लिए इतनी मेहनत की ताकि तुम उससे शादी कर सको, और तुमने उसे यूं ही छोड़ दिया। तुम जैसे व्यक्ति देवी सू के साथ कैसे रह सकते हो? अब यहाँ आओ और सबको अपना रूप दिखाओ। हाँ, ऊपर जाओ, उसका आमना सामना करो, वह नीच औरत बनने लायक ही है। ऊपर जाना, ऊपर जाना। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति ने हंगामा शुरू किया और बाकी सभी लोग खड़े हो गए। जियांग येचेन की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए उसे ऊपर जाकर उसका सामना करने के लिए कहा। जियांग येचेन ने सुना और जियांग फैन के उत्कृष्ट तरीकों पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जन्नत पर उसका नियंत्रण बहुत सटीक था। लेकिन दुर्भाग्य से इस जीवन में मैं आराम पसंद हूँ। जियांग येचेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे और वह धीरे-धीरे अपनी सीट से उठ खड़े हुए। वहां तुरंत सन्नाटा छा गया और अनगिनत निगाहें उसे देखने लगी। अध्याय 18 यदि तुम बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दूंगा। मंच के पीछे सूर्य गुलाबी रंग का गाउन पहने हुए सुबह और अद्वितीय सुंदरता के साथ सूर्य गुलाबी रंग का गाउन पहने हुए सुबह और अद्वितीय सुंदरता के साथ कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास क्षेत्र से अपनी सर को ऊपर उठाते हुए कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुई। वो एक छात्र प्रतिनिधि थी, लिनवान के भाषण के बाद उनकी बारी आने वाली थी। सूर्य ने बड़ी स्क्रीन पर उन तस्वीरों और वीडियो को देखा जो आज येचेन के साथ स्कूल के दौरे के दौरान ली गई थी। ओह नहीं, ओह नहीं, लिनवान को गलतफहमी हो गई। येचेन मुझे फिर से जरूर डांटेगा और हमेशा के लिए मेरे लिए देखी करेगा। सूर्य का दिल तुरंत चिंतित हो गया। स्पॉटलाइट की रोशनी में येचेन को देखकर वह असमंजस में पड़ गई और उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। नहीं, अगर येचेन ने इस वजह से उसकी अनदेखी की तो वह सचमुच पागल हो जाएगी। इसके अलावा अगर उसने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया तो येचेन की सबकी नजरों में एक नीच इंसान बन जाएगी और वह दूसरों को अपनी येचेन के बारे में इस तरह बात करने की अनुमति नहीं देगी। अगर वह रहल बन जाए और दूसरों द्वारा शापित भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। सूर्य ने अपने हाथ में माइक्रोफोन को कसकर पकड़ा, उनके चेहरे पर प्रभाव थे और वह मंच पर चढ़ गई। मुझे माफ कर दीजिए सब लोग, वह अचानक चिल्लाए। सबकी निगाहें धीरे-धीरे सूर्य पर टिक गईं। लिनवान ने भी भौहें चढ़ाकर पास खड़ी सूर्य की ओर देखा। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर लिनवान के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। ये तो देवी सू है, वो ऊपर क्यों आ रही है? वो जियांग येचेन के सामने अपनी छवि साफ करने आई होगी। देवी सू मध्य चीन की नंबर 1 प्रतिभाशाली और सुपरिवार की लाडली बेटी है। भला वो जियांग येचेन जैसे किसी व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है? जीसू, बिल्कुल सही, जल्दी से इस मिले का असली चेहरा सबके सामने लाओ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सूर्य ने द्वारा जियांग येचेन की असलियत उजागर होते देखने की चाहत में सभी लोग जयकार लगा रहे थे। केवल जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उनकी निगाहें विश्वसनीय रूप से सुंदर सूर्य पर पड़ी जो उन्हें भी देख रही थी। कृपया येचेन को दोष मत दीजिए, मैं ही तो उन्हें पसंद करती हूं, वे मेरे आदर्श पुरुष हैं। इसका येचेन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए लिनवान, मुझे आपको और येचेन को परेशान नहीं करना चाहिए था। कृपया नाराज न हो। सूर्य ने विनम्रतापूर्वक लिनवान के सामने झुकते हुए कहा। जियांग येचेन असहाय महसूस कर रहा था तो उसके साथ पूरा दिन बिताने के बाद भी वो यही सोचती है कि मैं लिनवान को पसंद करता हूं। 4 साल की धारणा को बदलना वाकई मुश्किल था। लेकिन वहां सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सूर्य के प्रशंसकों ने तुरंत अपने दिल को थाम लिया। आह, मेरी देवी को कक्षा में सबसे पीछे रहने वाला जगह पसंद है। मैं अब और जीना नहीं चाहता। तो देवी सू को जियांग येचेन पसंद है और ऐसा नहीं है कि जियांग येचेन एक नीच इंसान है। नहीं, असंभव। जियांग येचेन ने देवी सू को धमकी दी होगी। जियांग येचेन, तू दरिंदा है, जानवर से भी बदतर। जियांग येचेन, तुम नीच बदमाश, मेरी देवी को धमकी देना कैसे खिला है? अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हालांकि सूर्य के मंच पर आने से जियांग येचेन पर उनके मौखिक हमले न केवल नहीं बल्कि और भी तेज हो गए। स्टैंड में बैठी सूझान ने अपनी बेटी को ऐसी बेटी हरकत करते देखा और इतना गुस्सा हुआ कि उसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली टूट गई। परिवार पर विपत्ति आए, सूझान ने अपनी छाती पीटी और पैर पटके। जियांग येचेन ने उसे सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें जियांग येचेन पर टिकी हुई थी। हालांकि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह बदमाश लिनवान से माफी मांगेगा, फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। एक बार जब वह लिनवान का साथ दे देता तो न केवल उसे उत्तराधिकारी का पद छोड़ना पड़ता बल्कि जियांग परिवार को अपने बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी परिवार को भी खोना पड़ता। जियांग येचेन ने अपनी चाय का कप कसकर पकड़ रखा था। गन चाय उसकी उंगलियों के बीच से बह रही थी, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था। जियांग येचेन, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? 4 साल से तुम्हारे साथ सुख दुख में खड़ी रही अपनी प्रेमिका को छोड़कर मेरी देवी को धमकी देना, तुम सचमुच इंसान नहीं हो। ऊपर जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम खुद को कैसे समझाते हो। वीर से मिल रहे अपमानों को सुनकर जियांग येचेन ने अपने कपड़े ठीक किए और अपने सहपाठियों को अपने लिए रास्ता बनाने का इशारा किया। वे उसकी पहचान जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक तरफ हट गए। जियांग येचेन सबकी निगाहों के सामने धीरे-धीरे मंच पर दाखिल हुए। इस समय सूझान, जियांग जेनटिन, प्रधानाचार्य झो मिंजुआन, जियांग फैन, यानुआन टीम और बाकी सभी की निगाहें जियांग येचेन पर टिकी हुई थी। सूर्य ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका दिल बेचैनी से भर गया था। उसका इरादा येचेन की मदद करने का था, लेकिन इसके बजाय उसने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। जब येचेन आएगा तो वह मुझे जरूर डांटेगा, थप्पड़ खाना तो मामूली बात होगी। अपने पहले साल में उसने येचेन से बस बात करने की गुहार लगाई और संयोग से लिनवान ने ये सब देख लिया। लिनवान को गलतफहमी न हो, इसलिए येचेन ने उसे एक थप्पड़ मारा और वहां से चले जाने को कहा। इस बार मामला शायद और भी गंभीर होगा, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? सूर्य की घबराहट की तुलना में लिनवान ने जियांग येचेन को मंच पर आते हुए देखा, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और उसने रोने का नाटक किया। जियांग येचेन, मैंने तुम्हें अपनी जवानी के 4 साल दिए और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। तुमने कहा था कि अगर मैं यानुआन टीम में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मेरे आदमी। हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। जियांग येचेन, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दर्शकों ने तुरंत सहानुभूति जताते हुए लिनवान के फैसले का समर्थन करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। बहन, ऐसा आदमी इसके लायक नहीं है। एक बार जब तुम यानुआन टीम में शामिल हो जाओगी तो वह तुम्हारी जूते पॉलिश करने के लिए लायक नहीं लगेगा। तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। छी, कमीने। पिछली स्नातक परीक्षा के मॉक असेसमेंट में ये जियांग येचेन सबसे आखिरी स्थान पर आया था। ये निकम्मा तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। दर्शकों के समर्थन को सुनकर लिनवान का रोना धीरे-धीरे कम हो गया और उसके होंठ भी कोने जाने में थोड़े ऊपर उठ गए। जियांग येचेन, तुमने पहले मुझे धोखा दिया, चाहे तुम पहले की तरह मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगो। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? जियांग येचेन की आवाज आई। लिनवान दंग रह गई। उसने जियांग येचेन के शांत चेहरे को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुई। पहले इस समय तक वह रो रहा होता और उसे गिड़गिड़ा रहा होता। क्या मेरी बात खत्म हो गई? तुमने जो किया, तुमने थप्पड़। लिनवान के बोलने से पहले जियांग येचेन ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? फिर जियांग येचेन ने हाथ बढ़ाकर सूर्य की कोमल कमर में अपनी बांह लपेटी और सबके सामने घोषणा कर दी। तुम्हारे व्यक्तित्व का कौन सा पहलू सुपरवार की छोटी मार्जिन से मेल खाता है? रुतबा, प्रतिभा, ताकत, किसी भी पहलू में तुम तुलना नहीं कर सकती। तो क्या ये उचित नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ओह, मुझे पता है, तुम ये सब पूरे स्कूल के सामने इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझे बेहतर भविष्य बनाने से रोकना चाहती हो। तुम दुष्ट औरत। जियांग येचेन ने अपना चेहरा पकड़े हुए लिनवान की ओर इशारा करते हुए शाप दिया। जब मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है तो जादू का मुकाबला जादू से क्यों न किया जाए? लिनवान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये उसी के शब्द नहीं थे? सूर्य ने भी जियांग येचेन की ओर देखा और खुद पर संदेह करने लगी। अगर यह पहले वाला येचेन होता तो वह निश्चित रूप से गुस्सा होता और मुझे डांटता और लिनवान से माफी मांगता। लेकिन अब क्या येचेन सचमुच बदल गए हैं? दिन मेजबान ने प्लेट का विकल्प चुना है और उन्हें सर्वोत्तम श्रेणी का लेने वाला उपहार पैकेज प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? जियांग येचेन के दिमाग में एक सिस्टम रॉन्ग की आवाज आई और वह किसी मुस्कान रोक नहीं पाया। अध्याय 19 यानुआन टीम द्वारा बॉस को फोन करने के बाद लिनवान ने सब रह गई। जियांग येचेन के बोले गए साधारण शब्दों ने उस जीवंत वातावरण को पल भर में एकदम शांत कर दिया। इतना सन्नाटा छा गया कि देने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। दर्शक दीर्घा में मौजूद जियांग फैन और येचेन की पूरी तरह से अचंभित रह गए। स्क्रिप्ट इस तरह से आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। प्रधानाचार्य झो मिंजुआन ने और भी अधिक भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने स्टेडियम में काफी ऊपर बने स्टैंड की ओर देखा जहां जियांग येचेन और सूझान के चेहरे सर्दी से भरे हुए थे। 4 साल से वे दोनों जानते थे कि जियांग येचेन लिनवान के लिए कुछ भी शर्मनाक काम कर सकता है। लेकिन आज पूरे स्कूल के सामने उसने लिनवान को थप्पड़ मारा और घोषणा की कि सूर्य उसकी प्रेमिका है। जियांग जेनटिन, क्या तुमने अपने बेटे के साथ मिलकर मेरे लिए ये नाटक रचा था? सूझान ने अपनी निगाहें जियांग जेनटिन की ओर घुमाई। इस बार स्नातक समारोह में आना जियांग परिवार के लिए आखिरी मौका था। यदि जियांग येचेन अभी भी लिनवान से जुड़ा रहता है तो सुपरिवार जियांग परिवार के साथ सहयोग पूरी तरह से तोड़ देगा और झो परिवार के साथ गठबंधन कर लेगा। जियांग येचेन, जो पहले अपनी बेटी से दूर रहता था, आज अचानक बदल गया। किसी भी तरह से देखा जाए ये जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। बूढ़ी सूप, तुम मुझे जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रहे हो।
अगर मैं उस बदमाश को मना देता तो क्या मैं 4 साल तक ठीक याद न सहता। जियांग जेनजी ने अपना सिर हिलाया, धीरे से चाय की एक घूंटी और मन ही मन रात की एक लंबी सांस ली। सौभाग्य से, हालांकि वो नहीं जानता था कि उस बदमाश में अचानक बदलाव क्यों आया, उसके कारण ने जियांग परिवार की मदद की थी। क्या आपको यकीन है कि आपने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं दीक्षांत समारोह में शामिल होऊंगा? बूढ़ी तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। अगर घर पर बैठे डरे ने मुझे मजबूर न किया होता तो मुझे उस बदमाश के समारोह में शामिल होने की हिम्मत ही न होती। ये सुनकर सुजान ने हल्के से सिर हिलाया। कई वर्षों तक जियांग जेनजी के साथ युद्ध में साथी होने के कारण वह जानती थी कि जियांग जेनजी सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। वो जियांग जेनजी से निराश था और चाहता था कि वह बेहतर हो। अगर उसे अपनी पत्नी का डर न होता तो वह आता ही नहीं। तो जियांग जेनजी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? सुजान की आंखों में संदेह का भाव आ गया जब उसने दोबारा मंच की ओर देखा। मंच पर लिनवान ने जियांग जेनजी को ध्यान से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। केवल उसके बाईं गाल पर थोड़ी तेज नहीं उसे होश में रखा हुआ था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या जियांग जेनजी को माफी नहीं मांगनी चाहिए और उसे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? क्या उसे सुलेनी से दूरी बनाते हुए और उसे समझाने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लिनवान ने गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए मुट्ठी भींचकर कहा, तो बात यह है सिर्फ इसलिए कि वो सुपर परिवार की छोटी मालकिन है। तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे मार भी रहे हो। मैंने आपके लिए यानहुआन टीम में शामिल होने के लिए 4 साल तक कड़ी मेहनत की और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आप बिल्कुल भी इंसान नहीं हैं। अब जब तक वह निर्दोष होने का दिखावा करती रहेगी, जियांग येचेन चाहे कुछ भी करे, दर्शकों की निगाहों से वो देगी। जियांग येचेन, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। जैसा कि उम्मीद थी, उनके शब्दों ने दर्शकों को क्रोधित कर दिया और उन्होंने मंच पर चीख फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन तभी लाल रंग की 5 आकृतियां मंच पर आ गईं और जियांग येचेन की रक्षा करने लगी। उन पांचों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और यानहुआन प्रतीक के आकार में एक आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोध बनाया, जिससे दर्शकों द्वारा फेंकी गई चप्पलें, शॉट्स और अन्य वस्तुएं अवरुद्ध हो गईं। यानहुआन टीम को मंच पर देखते ही दर्शक खुशी से झूम उठे और तालियां बजाने लगे। देखिए सब लोग, यानहुआन टीम अपने परीक्षाधीन सदस्य लिनवान के लिए न्याय की मांग करने जा रही है। हाँ हाँ, यानहुआन टीम वाशिया की नंबर 1 टीम है, इसलिए जाहिर है कि वे अपने ही सदस्य को नहीं छोड़ेंगे। जियांग येचेन, तुम्हारा खेल खत्म। यानहुआन टीम, इस कमीने को पीट कर मार डालो। लिनवान ने उसके लिए इतना बलिदान दिया और फिर भी वो उसे छोड़ने की हिम्मत करता है। वह बिल्कुल भी इंसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जयकार सुनकर लिनवान भी मुस्कुराए और उसने यानहुआन टीम की ओर देखा। उसने तुरंत झुककर अपना परिचय दिया। यानहुआन टीम के प्रोबेशनरी सदस्य लिनवान, कृपया मेरे लिए न्याय सुनिश्चित करें। जियांग येचेन, आपका काम पूरा हो गया। प्रोबेशनरी सदस्य यानहुआन टीम के जियांग फैन ने लिनवान के पास जाकर ठंडे लहजे में कहा, हे, आप प्रोबेशनरी सदस्य नहीं रहेंगे। आपका गार्ड की जगह प्रवेश कर दिया गया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लिनवान बिजली की तरह बात कर गई, मानो अपनी जगह पर जम गई हो। नीचे बैठे दर्शक भी आक्रोश से भर गए थे। रद्द कर दिया गया? क्या इसे रद्द कर दिया गया था? मुख्य मंच पर खड़े प्रधानाचार्य झो मिंगयुआन ने देखा कि अब योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने अपने सहायक को इशारा किया। कार्यक्रम स्थल पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाया जा रहा है? छात्र परिषद के सदस्य कहां हैं? क्या वे अकादमी की प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं? प्रधानाचार्य झो, मैं जाकर जांच करता हूं। जाओ, समारोह के बाद छात्र परिषद के सभी सदस्यों को अंत नहीं मिलेंगे। झो मिंगयुआन ने गुस्से से कहा। इससे उनके आसपास के स्कूल के नेता चौंक गए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि किसी भी छात्र पर नकारात्मक का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल स्नातक होने के बाद उनकी सैन्य चले की इंडस्ट्री प्रभावित होगी, बल्कि वो शायद किसी भी टीम में किसी भी ऐसे छात्र को स्वीकार नहीं करेगी जिसके अंत में कोई कमी हो। यह छात्र के भविष्य को खत्म करने के बराबर था। इस बार प्रिंसिपल झो सचमुच क्रोधित थे। अपने आदेश देने के बाद झो मिंगयुआन खड़ा हो गया और मंच पर मौजूद जियांग येचेन पर एक उदास नजर डाली। यदि आप इस विकट परिस्थिति से बच भी जाते हैं, तो 2 चरणों के मार्शल आर्ट के रूप में आपकी क्षमता को देखते हुए सुजान निश्चित रूप से 3 दिन बाद होने वाले स्नातक मूल्यांकन के दौरान अपनी बेटी की शादी किसी निगम व्यक्ति से नहीं करेगा। सु परिवार और जियांग परिवार के बीच दरार पड़ना तय है और झो परिवार इंतजार कर सकता है। झो मिंगयुआन ने ठंडी सी सांस ली और कार्यक्रम स्थल से जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि आयोजन स्थल पर तमाशा जारी रहा। क्या यानहुआन टीम लिनवान का पक्का प्रवेश करना चाहती है? क्यों? क्या उन्हें लिनवान के लिए न्याय नहीं करना चाहिए? क्या यानहुआन टीम अंधी है? वे तो इस निर्दयी व्यक्ति जियांग येचेन की मदद कर रहे हैं। ऐसी टीम वाशिया की नंबर 1 टीम बनने के लायक नहीं है। मैं इसे रिकॉर्ड करके यानहुआन टीम को साइबरबुलिंग करने के लिए ऑनलाइन पोस्ट करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। सभी दर्शकों ने यानहुआन टीम के बेशर्म व्यवहार को रिकॉर्ड करने के इरादे से अपने फोन निकाल लिए। केवल तांग लॉन्ग और चू शिनचेन ही तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रहे थे। वे दोनों जानते थे कि जियांग येचेन यानहुआन टीम के पीछे का बॉस था। हालांकि जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया, वह ये थी कि जियांग येचेन आज रात कितना असामान्य व्यवहार कर रहा था। नहीं, मेरे पक्की दाखिले को रद्द करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इसके लिए 4 साल तक कड़ी मेहनत की है, तुम इसे यूं कैसे रद्द कर सकते हो? मंच पर लिनवान पूरी तरह से टूट गई और चीखती हुई आवाज में सवाल पूछने लगी। जियांग फैन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो फीस की ओर मुड़ा। इसके बाद जियांग येचेन एक घुटने पर बैठ गया और ईमानदारी से बोला, बॉस, यानहुआन टीम के कप्तान जियांग फैन लिनवान की गारंटी पर प्रवेश को रद्द करने का अनुरोध करते हैं। मालिक। जियांग येचेन को देखते ही लिनवान की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। वो जियांग येचेन को टकटकी लगाकर देखती रही। अविश्वास से पीछे हटते हुए उसने अपना सीना पकड़ लिया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। बॉस, ये कैसे संभव है? उसने सिर हिलाते हुए बिल्कुल आया। जियांग येचेन का चेहरा शांत था। उसने सुलेनी को छोड़ा और धीरे-धीरे लिनवान के पास जाकर बोला, लिनवान, जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, वो वापस भी ले सकता हूं। मेरी दी हुई मदद को अपनी ताकत समझना, ये सचमुच से ज्यादा मूर्खतापूर्ण है। ये सुनकर लिनवान का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया और उसका चेहरा विकृत हो गया। उसका सपना वाशिया की नंबर 1 टीम में शामिल होना था, इसलिए उसे यानहुआन टीम की गहरी समझ थी। वो जानती थी कि यानहुआन टीम को वाशिया के सबसे प्रतिष्ठित परिवार, जियांग परिवार का समर्थन प्राप्त था। जियांग येचेन, क्या ये जियांग परिवार के युवा स्वामी है? इस समय दर्शक भी सब रह गए। वाशिया की नंबर 1 यानहुआन टीम जियांग येचेन को अपना बॉस कहती है। मैंने सुना है कि यानहुआन टीम को जियांग परिवार का समर्थन प्राप्त है और जियांग येचेन का अपना नाम भी जियांग है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग येचेन जियांग परिवार का कोई युवा मालिक हो? जियांग परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी का सुपरिवार की युवती के साथ विवाह बंधन है, जिसका अर्थ है कि जियांग येचेन जियांग परिवार के उत्तराधिकारी हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे! तो लिनवान को यानहुआन टीम में पक्का प्रवेश जियांग येचेन ने दिलवाया था। मैंने कहा, ऐसे की प्रतिभा वाले लिनवान को वाशिया की नंबर 1 टीम में प्रवेश की गारंटी कैसे मिल गई? पता चला कि लिनवान के पास आज जो कुछ भी है, वो जियांग येचेन की देन है। धिक्कार है, मुझे लगा था कि लिनवान ने वाकई अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, लेकिन पता चला कि वह तो बस एक सुंदर फूलदान है जिसे अच्छे से पैक किया गया था। छी, इस बदतमीज औरत ने तो मुझे यंग मास्टर जियांग को कोसने पर मजबूर कर दिया। अगर जियांग परिवार ने मुझे दोषी ठहराया, तो मैं उसे सबसे पहले नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल सही, उसने यंग मास्टर जियांग का इस्तेमाल ऊपर उठने के लिए किया और फिर पलटकर उसे ही काट डाला। कितनी निर्दयी औरत है। उद्धरण चिन्ह। और उनके मौखिक हमलों का निशाना तुरंत लिनवान पर केंद्रित हो गया। अध्याय अध्याय 20 चीन की नंबर 1 टीम को भंग करना, दर्शकों को चौंका देना। नहीं, असंभव। जियांग येचेन और आप सब, आप मुझे धोखा देने के लिए नाटक कर रहे होंगे। भाई चेंग ने कहा था कि तुम जियांग येचेन एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस हो। तुम जियांग परिवार के युवा स्वामी कैसे हो सकते हो? बस जैसी सफेद हंस की पोशाक पहने लिनवान दूर से सनी अपनी पवित्र पोशाक के बावजूद लड़खड़ाते हुए जमीन से खड़ी हुई। वो पागलों की तरह दौड़ पड़ी, लेकिन तभी अचानक गायब हुई मेजबान और सुरक्षाकर्मी मंच पर आ गए और लिनवान को पकड़ लिया। मुझे जाने दो, जियांग येचेन, तुम्हें आज मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लिनवान ने संघर्ष किया और दहाड़ मारी, यहां तक कि उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके सुरक्षा गार्डों को दूर धकेल दिया, लेकिन यानहुआन टीम के जियांग फैन ने हथेली से उसके जंजीर पर प्रहार किया, जिससे उसकी नालियां सीधी हो गईं। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत लिनवान को, जो मुंह के कोने से खून बहते हुए पीछे की ओर गिर गई थी, मंच से घसीटकर नीचे उतार दिया। मंच के नीचे बैठे दर्शकों ने गालियां देते हुए लिनवान का पीछा किया और उसे अपशब्द कहने लगे। जियांग येचेन चुपचाप देखता रहा, उसकी आंखों में सहानुभूति का कोई भाव नहीं था। लिनवान को आज जो मिला, वो उसी की हकदार थी। अपने पिछले जीवन में उसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, परिवार के संसाधनों को उसे पालने पोसने में खर्च कर दिया, केवल इसलिए कि वो उसके जीवन पर अपने सीढ़ी बन जाए। मैं अब ऐसा नहीं करने वाली। क्या तुम अभी चाहते हो कि मैं तुम्हारी चापलूसी करूं, तुमसे माफी मांगूं? सपने देखते रहो। आलसी होना कड़ी मेहनत करने से कहीं ज्यादा आनंददायक होता है। ओह हां, सिस्टम रिवॉर्ड अभी तक खुला नहीं गया है। सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार आखिरकार यहाँ गया है। सिस्टम उपहार का पैकेट खोलो, उसने मन ही मन सोचा। मेजबान को बधाई हो, आपने प्राप्त किया सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य पशु आदिम भ्रूण, 10 अरब धनराशि, सरप्राइज लाइन बॉक्स। दिव्य पशु का आदिम भ्रूण। जियांग येचेन की आंखें चमकती और उसने तुरंत विवरण की जांच की। सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य पशु आदिम भ्रूण जब इसे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक झंडे में रखा जाता है, तो यादृच्छिक रूप से एक प्राचीन दिव्य पशु को जन्म दे सकता है। होस्ट की सुस्ती भरे अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम इसे आपके लिए स्वचालित रूप से तैयार कर देगा। इसके लिए आवश्यक समय 24 घंटे है। एक प्राचीन दिव्य पशु देना और वह भी स्वचालित रूप से, मुझे स्वयं सामग्री खोजने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम, आप सचमुच राष्ट्रीय सरकारी बेहतरीन सिस्टम है। जियांग येचेन थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। एक दिव्य जानवर। महान प्रलय के बाद से 200 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और वाशिया में केवल लाल पक्षी, सफेद बाघ, नीला गरुड़ और काला कछुआ, 4 दिशाओं के दिव्य जानवरों की निशानी दिख रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के पास दुनिया को नष्ट करने की क्षमता है।
जियांग येचेन ये जानने के लिए उत्सुक था कि इस दिव्य प्राणी के आदिम रूप से किस प्रकार का दिव्य प्राणी जन्म लेगा। अंधे से बच्चे निकलने में बस एक दिन बाकी है, बस इंतजार करो। उसने अपने द्वारा प्राप्त अन्य पुरस्कारों पर नजर डाली। 10 अरब डॉलर की धनराशि तो जाहिर सी बात है, वह इसे पूरी तरह खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन आखिर ये सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स है क्या? सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स सुस जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए थोड़ी सी सरप्राइज की जरूरत होती है। ब्लाइंड बॉक्स खोलने वाले की इच्छा के आधार पर एक सरप्राइज देगा। हार्दिक शुभकामना। जियांग येचेन ने इस बारे में सोचा, उसे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं लगता था। वो एक उच्च परिवार में पैदा हुआ था और उसके पास सिस्टम था। उसकी इच्छा एक विजयी कुत्ता लेकर जीतने वाला कुत्ता बनने की थी, एक आजी निकम्मी मछली की तरह, और सिस्टम उसे यह हासिल करने में मदद करेगा। क्या उसे इसे अपने पास रखकर किसी और को दे देना चाहिए? जियांग येचेन को अचानक एक विचार आया और उसने सुलिनी की ओर मुड़कर देखा, जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। अपने पिछले जीवन में सुलिनी 4 साल तक हर दिन उसके लिए नाश्ता लाती थी। उसके जन्मदिन और नए साल के अवसर पर वह हमेशा उसके लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए उपहार लाती थी। हालांकि वह हमेशा कृतज्ञतापूर्वक उन्हें फेंक देता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि 4 वर्षों में उसने सुलिनी को कभी कोई उपहार नहीं दिया था। जियांग येचेन ने सिस्टम से सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स निकाला। यह एक प्राचीन और उत्कृष्ट छोटा बॉक्स था। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, यानुआन टीम ने पहले बोलना शुरू कर दिया। बॉस, आपने यानुआन टीम की फंडिंग क्यों रोक दी? जियांग फैंग ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उन्होंने बॉस को उस बच्चे और निर्माण से निपटने में मदद की थी, इसलिए बॉस यानुआन टीम की वित्तीय सहायता बहाल करने में जरूर खुश होंगे। टीम के अन्य सदस्यों ने भी आशा की भावना व्यक्त की। जियांग येचेन ने भौहें चढ़ाकर यानुआन टीम के 5 सदस्यों की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, एक ऐसी हथेली जो आलसी है और मेरे पीछे बुराई करती है, मैं उनका समर्थन क्यों करूं? जियांग फैंग सब रह गया और टीम के अन्य सदस्यों ने शर्म से अपने सिर नीचे कर लिए। बॉस, ऐसा नहीं है, मैंने लेन जेंग को पहले ही सजा दे दी है, आप निश्चिंत रहिए, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कृपया बॉस, हमें एक और मौका दीजिए। जियांग फैंग और टीम के सदस्यों ने सामूहिक रूप से झुककर जियांग येचेन से माफी मांगी, जिससे मंच के नीचे बैठे दर्शक सब रह गए। लेकिन जियांग येचेन के चेहरे पर घृणा के भाव थे। अपने पिछले जीवन में अगर निर्माण के सपने को पूरा करने की बात न होती, तो वह यानुआन टीम में इतना पैसा लगाते और जियांग को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता। लेकिन यानुआन टीम ने क्या किया? उन्होंने उससे मेरे पैसों का इस्तेमाल मिला, लग्जरी कारें खरीदने और विभिन्न हाई एंड क्लबों में अक्सर जाने के लिए किया। वे तो उस पिशाच निर्माण से भी कहीं ज्यादा खुश होने वाले थे। दिन सुस्ती का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, अपने पिछले जीवन की तरह यानुआन टीम को क्षमा करें और उनका पोषण करना जारी रखें। पुरस्कार, अद्वितीय द्वेषी प्रजाति की उपाधि। विकल्प 2, अपने पिछले जीवन में आप पहले से ही जानते थे कि यानुआन टीम के सभी सदस्य आलसी और निकम्मे थे। सब प्रबंधन के बावजूद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। नए सिरे से शुरुआत करते हुए अब आप कोई उम्मीद नहीं रखते और बस सामने लाइव करते हुए उन्हें दिखा करते हैं और सार्वजनिक रूप से यानुआन टीम के विघटन की घोषणा करते हैं। इनाम, मध्यवर्ती आलसी उपहार पैकेज। जियांग येचेन ने अपने सामने मौजूद विकल्पों को देखा और हंसते हुए कहा, जियांग फैंग अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो बदल सकते हैं। तुम मेरे लिए मौका देने लायक नहीं हो। मैं बॉस के रूप में घोषणा करता हूं कि यानुआन टीम को तत्काल बंद किया जाता है। बूम। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पूरा दर्शक वर्ग हंगामा करने लगा। सुलिनी ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली और विश्वास भरी निगाहों से जियांग येचेन को देखने लगी। येचेन ने निर्माण के सपने को पूरा करने के लिए यानुआन टीम का गठन किया था। अब उसने इसके विघटन की घोषणा कर दी है। क्या येचेन ने अब निर्माण से प्यार नहीं करता? सुलिनी को मन ही मन थोड़ी अनिश्चितता महसूस हुई। क्या यह अभी भी वही येचेन था जो पहले था? इसी बीच जियांग फैंग और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने धीरे-धीरे अपनी मुट्ठियां खींची। उनके चेहरे बेहद उदास हो गए। उन्होंने पहले सोचा था कि बटरफ्लैंग का नोटिस बॉस का इरादा नहीं था, लेकिन बॉस ने सबके सामने यानुआन टीम के विघटन की घोषणा कर दी थी। जियांग येचेन प्रेम में पागल तो नहीं है, वह अचानक इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? जियांग फैंग की आंखों में संदेह था और उसने दांत पीसते हुए कहा, बॉस कृपया ध्यान से सोचें, हम वर्तमान में माशिया के नंबर 1 हैं। तुम इसके लायक नहीं हो, यानुआन टीम भंग हो चुकी है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जियांग येचेन की आवाज में कोई स्नेह नहीं था, वह कठोर और निर्मम थी। जियांग फैंग की मुट्ठियां कसने पर चटक गईं, उसकी आंखें दुनिया रूप से ठंडी थीं। उन्हें जियांग येचेन के इतने दृढ़ संकल्प की उम्मीद नहीं थी। ये तो सबको पता ही होगा कि वे इस समय माशिया के नंबर 1 युद्ध टीम थे, भले ही जियांग येचेन उन्हें न चाहे, अन्य सेनाएं उन्हें पाने के लिए उड़ने लगी होंगी। बस इतना है कि उपलब्ध संसाधन थोड़े कम होंगे, क्योंकि आप निर्दयी हैं, तो पुराने रिश्तों को याद रखने के लिए हमें घोषणा दें। जियांग येचेन, हमारे बिना तुम्हें एक महीने बाद माशिया टीम में इसका पछतावा होगा। जियांग फैंग ने एक कठोर धमकी दी और अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। मंच के नीचे बैठे दर्शक जियांग येचेन से भी ज्यादा चिंतित थे। युवा मास्टर जियांग पागल हो गए हैं, हुआशिया की नंबर 1 युद्ध टीम इतनी आसानी से भंग हो गई, कितनी मूर्खता है। हां, हुआशिया टीम शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। ऐसे समय में नंबर 1 बैटल टीम को भंग करने से जियांग परिवार की रैंकिंग में गिरावट आने की संभावना है। टीम लीग में रैंकिंग का सीधा असर कुली परिवारों को मिलने वाले संसाधनों के राष्ट्र आवंटन पर पड़ता है। युवा स्वामी जियांग, आप बहुत ही तार्किक हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास की शंकाओं को सुनते हुए जियांग येचेन पूरी तरह से बेपरवाह रहा। बैटल टीम रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली लाइटिंग और फीनिक्स टीमों को उन्होंने तैयार किया था। ये दोनों युद्ध दल राक्षसों से भरे निश्चित क्षेत्रों से लड़ते हुए बाहर निकले थे और उनकी ताकत भयावह रूप से विशाल थी। अपने पिछले जीवन में यदि निर्माण यानुआन टीम में नहीं होता, तो वह 3 महीने बाद यानुआन टीम को टीम लीग में पहला स्थान जीतने की अनुमति कभी नहीं देता। ये कहा जा सकता है कि वह जिसे भी पहला बनना चाहता था, वह पहला बन सकता था। बात बस इतनी सी थी कि बाद में इस गुत्थे से लाइटिंग और फीनिक्स टीम बहुत संतुष्ट हो गई और उन्होंने जियांग फैंग की ओर रुख किया। इससे उन्हें युद्ध टीमों को विकसित करने में खुद को बेहतर साबित करने का मौका मिला। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है, तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आप सभी की बचाव का इंतजार कर रहा हूं। जियांग येचेन ने यानुआन टीम के जाते हुए सदस्यों को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक इसी क्षण सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दिन होस्ट ने एक विकल्प चुना है और इंटरमीडिएट सेकंड गिफ्ट पैकेज प्राप्त किया है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय की सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स। ये सरप्राइज बहुत बड़ा है। एक और इंटरमीडिएट लेने की स्थिति में इस्तेमाल होने वाला गिफ्ट पैक। लेने की स्थिति में इस्तेमाल होने वाला गिफ्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा आता है। जियांग येचेन ने एक बार सोचा और फैसला किया कि इसे अभी नहीं खोला जाएगा। आखिरकार इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक में सुप्रीम ग्रेड पुरस्कार मिलने की संभावना है। अगर मैं उन्हें बचाकर रखूं और एक साथ खोलूं, तो यह अधिक किफायती हो सकता है। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया, मंच के नीचे कानाफूसी कर रहे दर्शकों पर अपनी नजर घुमाई और अंत में उनकी निगाह सुलिनी पर टिक गई। युवा मास्टर जियांग, सुश्री सु, कृपया मंच के नीचे अपनी सीटों पर बैठ जाएं। दीक्षांत समारोह जारी रहना चाहिए, मेजबान ने इस समय आदरपूर्वक कहा। सुलिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, येचेन चलो नीचे चलते हैं। रुको, जियांग येचेन ने सुलिनी का हाथ पकड़ा और इनाम में मिला सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स उसकी हथेली में रख दिया। तुम्हारे लिए एक उपहार, उपहार। ये दो शब्द सुनते ही सुलिनी पहले तो अचंभित रह गई, फिर खुशी से उछल पड़ी। वाह, 4 साल हो गए और आखिरकार मुझे येचेन से उपहार मिला। सुलिनी ने अपने बगल में बैठे उसको पकड़ लिया। क्या आपने आतिशबाजी तैयार कर रखी है? ओह मिस, आपको इनकी जरूरत क्यों है? मैं जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी करना चाहती हूं। ये बहुत ही यादगार पल है। येचेन ने मुझे उपहार दिया। मैं बहुत भावुक हूं। सुलिनी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्राचीन पेटी को इस तरह ऊपर उठाया मानो वह चाहती हो कि हर कोई उसे देखे। देखो, ये येचेन की ओर से उपहार है। जियांग येचेन उसे एक बच्चे की तरह कुछ देखकर असहाय और थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अपने पिछले जीवन में लिनवान से प्यार करने के बाद उसने सुलिनी को फिर कभी कोई उपहार नहीं दिया। फिर भी सुलिनी को उनका जन्मदिन स्पष्ट रूप से याद रहता था और वह विभिन्न त्योहारों पर उनके लिए उपहार तैयार करती थी। यहाँ तक कि जब उसने सुलिनी के सामने कई महीनों की तैयारी के बाद तैयार किए गए उपहार को जमीन पर फेंक दिया, तभी उसने उसे कभी दोषी नहीं ठहराया और उपहार भेजना जारी रखा। यदि शुद्ध प्रेम योद्धा की पद की बात हो, तो जियांग येचेन सही थी। सु महोदया, हमने आतिशबाजी तैयार नहीं की है। अरे ठीक है, सुलिनी थोड़ी निराश हुई, फिर उत्सुकता से अपने हाथ में मौजूद प्राचीन बक्से को देखने लगी। देखते ही येचेन ने मेरे लिए क्या उपहार तैयार किया है। भले ही वह छोटा सा डिब्बा देखने में कीमती उपहार जैसा न लगे, लेकिन सुलिनी की नजरों में अगर जियांग येचेन उसे चॉपस्टिक की एक जोड़ी भी दे दे, तो वह बेहद खुश हो जाएगी। क्लिक। सुलिनी की उंगलियों ने डिब्बे का ताला खोल दिया और उस छोटे से डिब्बे से एक समृद्ध सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, जो अत्यंत तेजी से पूरे स्थान पर फैल गई। हे भगवान, कितनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। मुझे अब मंच पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। युवा मास्टर जियांग किस तरह का उपहार तैयार कर रहे हैं, ये तो बहुत ही उन्नत लग रहा है। वाह, बहुत ही सुंदर। युवा स्वामी जियांग और देवी सु एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं, मेरी देवी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जब सभी लोग घनी आध्यात्मिक ऊर्जा की धुन के बारे में आश्चर्यचकित थे, तब मंच पर मौजूद सुलिनी और जियांग येचेन आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर गए। यह आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे-धीरे कपड़ों में समाहित हो गई। सुलिनी के लंबे बालों को एक सुंदर चीज में बांधा गया था, जो बिखरे हुए हीरों से जड़े चांदी की मुकुट से सुशोभित था। जैसे ही श्वेत आध्यात्मिक ऊर्जा विलीन हुई, सुलिनी एक सफेद ऑफ द शोल्डर वेडिंग ड्रेस में खड़ी थी, जिसकी बहुत सही उसका एक कोमल बादल की तरह लहरा रही थी। स्कर्ट पर बिखरे हुए सूक्ष्म स्टेज की रोशनी में हल्की चमक बिखेर रहे थे, जो उनकी उंगली में पहनी लेकिन मोती की शोभा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर जियांग येचेन ने सफेद रंग का सिल्वर सूट पहना हुआ था, जिसके लबों पर गहरा आकर्षक गुलाब का फूल लगा हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आह, सुलिनी, क्या तुम? सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा की धुन छट गई। जियांग येचन अपनी जगह पर जम गया। सुलिनी को देखते हुए, जिसकी नम्र त्वचा जैसी समान थी और जिसकी लंबी पलकों के नीचे की आंखें गर्म रोशनी से जगमगा रही थी, उसे अचानक सुलिनी की लंबे समय से अधूरी इच्छा याद आ गई। अपने पिछले जीवन में वह जियांग फैंग के जाल में फंस गया था, जिसके कारण सु परिवार ने सगाई तोड़ दी और सुलिनी को उसके परिवार द्वारा झोंक परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए उसकी जीवन भर की यही इच्छा थी कि वह शादी का जोड़ा पहने और उससे शादी करे। वाह, येचेन, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? सुलिनी ने सफेद फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए, सिर झुकाए हुए, गालों पर हल्की सी लाली लिए हुए पूछा।
जियांग येचेन ने अपना माथा रगड़ा, नीचे बैठे दर्शकों की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपको इस तरह का उपहार पसंद है? जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, हवा में तैरती हुई सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक एक गेंद के आकार में सिकुड़ गई, फिर एक बूम की आवाज के साथ फट गई, जिससे सुंदर और चमकदार आतिशबाजी का रूप ले लिया। सुलेमान ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आतिशबाजी के रंग प्रतिबिंबित हो रहे थे, वह छत पर चकित थी। जब भी वह पहले येचेन के साथ सगाई की बात करती थी, तो उसे हमेशा डांट पड़ती थी। लेकिन अब येचेन ने उसे शादी का तोहफा दिया था। सुलेमान की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भावुक होकर बोली, मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत बहुत बहुत, मुझे ये बहुत पसंद आया। नीचे बैठे दर्शकों ने भी जयकारे लगाए। केवल जियांग फैंग ही मंच पर मौजूद उन दोनों को बेहद उदास भाव से देख रहा था। उसने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसके बगल में खड़ा दर्शक और भी झुक गया। युवक स्वामी, क्या आपके पास कोई निर्देश है? 3 मिनट, मैं चाहता हूं कि ये परिवार मध्य चीन क्षेत्र से गायब हो जाए। ओह युवक स्वामी, क्या इस समय बहुत कम नहीं है? क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझसे सवाल करने की? जियांग फैंग का स्वर एकदम ठंडा था। जी हां, छोटे मालिक, मैं अभी जाकर इसका ध्यान रखूंगा। जियांग फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी निगाहें पास ही बेहोश पड़ी येचेन के ऊपर पड़ी। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। उसे घसीट कर ले जाओ, उसे निपटने के लिए एक शांत जगह ढूंढो। अगर वह कभी मेरे सामने फिर आया, तो तुम सब उसके साथ दफन हो जाओगे। जी हां, युवक स्वामी, 5-6 दर्शकों ने घबराते हुए बेहोशी चेन को कार्यक्रम स्थल से बाहर घसीटा। यार, तुमने मेरी दिलचस्पी जगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जियांग फैंग ने मंच पर खड़े जियांग येचेन को घूरते हुए कहा, इस बार तो तुम भाग्यशाली रहे। 3 दिन बाद होने वाली स्नातक परीक्षा में तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। नवीनतम मॉक मूल्यांकन में जियांग येचेन केवल दूसरे स्तर 5वें चरण में था, जो सभी स्नातकों में अंतिम स्थान पर था और स्नातक मूल्यांकन के लिए तीसरे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की आवश्यकता को भी पूरा नहीं करता था। जब तक परिवार के बड़े बुजुर्ग ये देखते रहेंगे कि आपका यह उत्तराधिकारी कितना निकम्मा है, वे स्वाभाविक रूप से जियांग येचेन को आपका उत्तराधिकारी का दर्जा रद्द करने के लिए मजबूर कर देंगे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन 3 दिनों के भीतर तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकता है। यार, मैंने पहले भी कहा है, जिस चीज पर मैं नजर डालता हूं, उसे कोई नहीं छीन सकता। जियांग फैंग ने शालीनता से उठकर धीरे-धीरे कार्यक्रम स्थल से बाहर कदम रखा। उसी समय ऊंचे व्यूइंग प्लेटफॉर्म से सुशान ने जियांग येचेन द्वारा अपनी बेटी के लिए तैयार किए गए सरप्राइज को देखा, लेकिन उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। जियांग येचेन ने पहले तो अप्रत्याशित रूप से लिनवान को ठुकरा दिया और उसने शादी जैसा एक सरप्राइज तैयार किया था। ये जियांग येचेन के करने जैसा नहीं लग रहा था। 4 साल पहले अपनी बेटी से सगाई होने के लिए जियांग येचेन द्वारा लिन के साथ की गई मौके पर शारीरिक बंधन की एक मामूली बात थी। उन्होंने तो अपने जन्मदिन के भोज में सार्वजनिक रूप से ये भी कह दिया था कि वे लिन से शादी नहीं करेंगे, जिससे उस परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। आज उसका अचानक आया ये बदलाव इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उस परिवार और जियांग परिवार के बीच संबंध नाजुक है और वह जानबूझकर उसके लिए दिखावा कर रहा था। उसे संकोच में डालने के लिए वाकई एक चतुर रणनीति। लेकिन विश्वविद्यालय में 4 साल की पढ़ाई में केवल दूसरे स्तर तक की साधना करने वाला ऐसा निकम्मा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। कोई कल्पना। सुशान अपनी छड़ी के सहारे खड़ा हो गया। उसकी निगाहें जियांग येचेन पर टिकी हुई थी। मेरी बेटी की मार्शल आर्ट प्रतिभा और ताकत बेजोड़ है। मैं उसे कभी भी किसी निकम्मे से शादी नहीं करने दूंगी। अगर जियांग येचेन 3 दिन बाद होने वाले स्नातक मूल्यांकन में भाग लेने के योग्य नहीं होता है, तो मेरी बेटी के साथ उसकी सगाई तोड़ दी जाएगी। सुशान के बोलने के बाद वह पीछे मुड़े बिना अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए दर्शक कक्ष से बाहर निकल गए। जियांग येचेन का पहले वाला आश्चर्य का भाव तुरंत गायब हो गया और उनके चेहरे पर धीरे-धीरे चिंता का भाव प्रकट होने लगा। लगता है ओल्ड ने जो परिवार के साथ गठबंधन करने की तैयारी पहले ही कर ली है। अब वह बस एक उचित बहाने की तलाश में है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह बदमाश सच बदल गया है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी द्वितीय स्तर की शक्ति स्नातक मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सोचकर कि जियांग येचेन ने लिनवान के लिए 4 साल की साधना बर्बाद कर दी थी और फिर भी वह द्वितीय स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था, जियांग येचेन को सिर दर्द होने लगा। द्वितीय स्तर का मार्शल आर्टिस्ट सुलिन से अतुलनीय था, जिसके पास ऐसे मार्शल आर्ट प्रतिभा थी और वह पहले ही चौथे स्तर के मार्शल मास्टर के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। अगर लिन उसे पसंद भी करती, तो भी उस परिवार से सहमत नहीं होता। परिवार जियांग येचेन की कमजोर ताकत का फायदा उठाकर उसे जियांग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अपना दर्जा छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। जियांग येचेन ने अपनी तरक्की लड़ी। ये बदमाश सचमुच बहुत चिंता का कारण है। नहीं, स्नातक परीक्षा में अभी भी 3 दिन बाकी हैं। चाहे मुझे कितने भी संसाधन जुटाने पड़े, मुझे उस बदमाश को तीसरे लोक तक पहुंचाना ही होगा। वर्तमान में जियांग परिवार को उत्तराधिकारी के लिए आंतरिक संघर्षों और झूठ परिवार से बाहरी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यदि उन्हें इस परिवार का समर्थन खोना पड़ा, तो जियांग परिवार का भविष्य का मार्ग बहुत कठिन हो जाएगा। जियांग येचेन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। बूढ़े फैन, जियांग परिवार के खजाने में जाओ और खंडहर से मुझे मिली वो वस्तु ले आओ। इसे जियांग येचेन को दे दो। सुनिश्चित करो कि वह स्नातक परीक्षा से पहले तीसरे स्तर में प्रवेश कर ले। अरे गुरुजी, ये तो एक दिव्य वस्तु है जिसे आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया है। यह मार्शल आर्ट से परे आपकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सुस्ती करना बंद करो। जैसा मैं कहूं वैसा करो। हाँ मास्टर। अध्याय 22 मंगेतर की ओर से वापसी उपहार। समारोह स्थल पर मंच पर मौजूद दिव्य युवती के लिए लोग जयकारे लगा रहे थे। सुरक्षाकर्मियों द्वारा वापस अपनी सीट पर ले जाई लिनवान खून से लाल आंखों से तकती हुई लड़ाई देख रही थी। उसके दांत उसके लाल होठों को काट रहे थे और गहरा लाल खून उसके बेदाग सफेद गाउन पर टपक रहा था। जियांग येचेन, कमीने, तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? लिनवान का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जियांग येचेन ने उसे धोखा दिया है। यानहुआन टीम के बॉस, जियांग परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक, उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला और कहा कि वे सिर्फ एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। जियांग येचेन, अगर तुमने मुझे शुरू से ही बताया होता, तो मैं ये चीन की बात कभी नहीं सुनती और तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ती। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लिनवान तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं। दिल की दर्द से उसकी सांसें फूलने लगी, मानो वह पीड़ित हो। लेकिन आसपास बैठे सहपाठियों ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि केवल गालियां फुसलाते रहे। उसके साथ यही होना चाहिए था। उस औरत को आखिरकार उसकी करने का फल मिल गया। आगे की पंक्ति में बैठे चुशिंचे ने लिनवान की दर्द भरे चेहरे और हाथ बांधे हुए चेहरे को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तांगवान भी हंसते हुए बोला, येचेन ने आज वाकई दर्द दबा ली है ना? वो पहले लिनवान की राजकुमारी की तरह रक्षा करता था, लेकिन अभी उसने उसे इतने संतोषपूर्वक थप्पड़ मारा। वैसे क्या यह अभी भी येचेन है? क्या वह सचमुच अपनी आदतें सुधारने और उस परिवार में शादी करने की योजना बना रहा है? तांगवान ने मंच पर जियांग येचेन द्वारा सुलिन के लिए तैयार किए गए शादी की सरप्राइज को देखा। उसकी आंखें विश्वास से भर गईं। मुझे ऐसा नहीं लगता, चुशिंचे ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही जियांग येचेन सुधर जाए, उस परिवार से सहमत नहीं होगा। क्यों? अगर आप होते, तो क्या आप अपनी बेटी, जो कि एसएसएस ग्रेड मार्शल आर्ट प्रतिभा और मार्शल गोत्सी है, की शादी एक निगम में एक ग्रेड मार्शल आर्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति से होने देते, जो अभी भी केवल दूसरे स्तर पर है? तांगवान ने इस पर विचार किया और फिर कहा, वाह तुम सही कह रहे हो। इसके अलावा पिछले 4 वर्षों में सुपर परिवार जो परिवार के बहुत करीब रहा है, मुझे संदेह है कि जियांग येचेन का असामान्य व्यवहार सुपर परिवार और जियांग परिवार के बीच संबंधों को सुधारने के लिए है। चुशिंचे ने विश्लेषण करते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि 3 दिन बाद होने वाले स्नातक मूल्यांकन के दौरान सुपर परिवार हंगामा खड़ा करेगा। वाह, हीरो चुने तो रणनीतिकार बनने की भी क्षमता है। तांगवान ने प्रशंसा करते हुए कहा, तो हम क्या करें? क्या हमें स्नातक परीक्षा से पहले उसकी मदद करनी चाहिए? चुशिंचे ने सिर घुमाते हुए उपहास किया, कौन उसकी मदद करना चाहेगा? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे सुलह करूंगा। तांगवान ने आंख भरी, मंच पर खड़े जियांग येचेन की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। दीक्षांत समारोह जारी रहा, लेकिन जियांग येचेन सुलिन को पहले ही कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जा चुके थे। धिक्कार है, स्नातक समारोह को शादी की तरह मना रहे हो। वह भाग क्यों नहीं गया? सिस्टम, आपका सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक है। दोनों डॉक्टर स्कूल की कृत्रिम चीन तक पहुंचे और वहां से पीछा कर रहे छात्रों को चकमा देकर तस्वीरें खींचने में कामयाब हो गए। वाह, येचेन देगे, कितना रोमांचक है। ऐसा लग रहा है जैसे भागकर शादी की जा रही हो। सुलिन ने अपने गुलदस्ते को सर पर रखा था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। सफेद मोजों में लिपटी हुई सुंदर टांगें चांदनी में थिरक रही थी। जियांग येचेन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ये रोमांचक तो है, लेकिन मैं दीक्षांत समारोह के कुछ कार्यक्रम देखना चाहता था। अब मैं नहीं देख पाऊंगा। अपने पिछले जीवन में वह वास्तव में कभी स्नातक समारोह के माहौल का अनुभव नहीं कर पाया था, क्योंकि वह लिनवान की चापलूसी करने में बहुत व्यस्त था। अब ग्रेजुएशन की तस्वीरें लेने के अलावा परफॉर्मेंस का आनंद लेना भी इसका एक अच्छा हिस्सा होता, लेकिन दुर्भाग्य से लिनवान के हंगामे के कारण कार्यक्रम स्थल संयम हो गया था। आजकल की सुस्त जीवन शैली में कुछ मजा कम हो गया है। लेकिन लिनवान को मारा गया वो थप्पड़ वाकई संतोषजनक था। जियांग येचेन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। प्रदर्शन, सुलिन अचानक आगे झुकी, उसकी मुस्कान खिल उठी। येचेन देगे, मैं कर सकती हूं। क्या आप गाना सुनना चाहते हैं या मुझे नाचते हुए देखना चाहते हैं? मैं दोनों कर सकती हूं। ये सुनकर जियांग येचेन को समारोह शुरू होने से पहले सुलिन द्वारा किए गए नृत्य की याद आ गई। ओह, रहने दीजिए। येचेन देगे, मैं सचमुच कर सकता हूं, देखो। सुलिन ने अपने स्पेशल पाउच से खरगोश की दुकान निकाले, उन्हें अपने सिर पर रखा और उसकी क्रिस्टल हाई फ्लेवर रूप से दादा की आवाज करने लगी। छोटा सफेद खरगोश बिल्कुल सफेद, दुकान पर की ओर खड़ी, गाजर खाना पसंद करता है, हरी सब्जियां खाना पसंद करता है, उछल कूद करता है, कितना प्यारा है। सुलिन ने गाती हुई और हाव-भाव का अनुसरण करते हुए उसकी तो खरगोश जैसे कान लहरा रहे थे। अंत में वो उसके सामने उछल पड़ी, उसके हाथ मुट्ठी की तरह उसके गालों के पास थे। येचेन देगे, क्या ये प्यारा नहीं है? ओह, जियांग येचेन ने सिर हिलाया, ये काफी अच्छा है। तो येचेन देगे, मुझे आज आपने जो उपहार दिया है, वो सचमुच बहुत पसंद आया। मैं भी आपको बदले में एक उपहार देना चाहती हूं। सुलिन ने अपने गुलाबी रंग के स्पेशल पाउच को छुआ और उसमें से कागज से तह किए गए तारों से भरा एक जार निकाला, जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। यह क्या है? जियांग येचेन ने पारदर्शी जार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अंदर कागज से तह किए गए तारों के अलावा कुछ भी नहीं था। सुलिन ने शर्माते हुए कहा, ये वो शब्द है जो मैंने तुम्हारे लिए उन 4 सालों के दौरान हर दिन लिखी थी जब तुम मुझसे दूर रहते थे। कुल मिलाकर 1490 सितारे।
हालांकि यह महंगा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत मायने रखता है। जियांग येचेन थोड़ा हैरान हुआ। तुमने 4 साल तक हर दिन लिखा। हम सुलिन ने सिर हिलाया। येचेन गेगे, मैंने आपके नाम का इस्तेमाल करके आपका चित्र भी बनाया है। मैं इसे आपको अगली बार आपके जन्मदिन पर दे दूंगी। नहीं, नहीं, तो फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। येचेन गेगे, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने पिछले जीवन में सुलिन ने उसे कभी भी महंगी घड़ियां या विलासिता की वस्तुएं उपहार में नहीं दी थी। ये सभी चीजें उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी, तभी उसे उपहार का महत्व समझ में आया। यह विडंबना नहीं थी कि लिनवान, जिसे वह 4 साल से प्यार करता था, ने उसे कभी कोई उपहार नहीं दिया था। लेकिन उसकी मंगेतर, जिसे वह हमेशा से छोड़ना चाहता था, ने बहुत पहले ही एक योजना बना ली थी। जियांग येचेन ने कागज से बड़े तारों से भरा चार लिया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। ये सुनकर सुलिन ने आश्चर्य से आह भरी। वाह, येचेन गेगे ने 4 साल में पहली बार किसी उपहार के लिए मुझे धन्यवाद दिया है। ये तो वाकई अद्भुत है। वह खुशी से उछलने कूदने लगी। इससे पहले सुलिन द्वारा दिए गए हर उपहार को या तो सबके सामने तोड़ दिया जाता था या सीधे मैदान में फेंक दिया जाता था। उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और न ही कभी धन्यवाद कहा। मैंने फैसला कर लिया है कि आज का दिन येचेन गेगे का विशेष उपहार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब से मैं इसे हर साल मनाऊंगा। सुलिन ने अपना फोन निकाला, कैलेंडर खोला और आज की तारीख को येचेन गेगे का विशेष उपहार दिवस के रूप में चिन्हित किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन के होंठ फड़कने लगे। आपको इसे लेकर इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरी है। येचेन गेगे के मामले बेहद महत्वपूर्ण है। सुलिन ने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की। जियांग येचेन अंडरस्कोर। क्या ये सच्चा प्रेम योद्धा है? मेरा अतीत तो इसके सामने फीका पड़ जाता है। सुलिन के उपहार को सच स्पेस में रखने के बाद जियांग येचेन और सुलिन ने झील के किनारे टहलने और सुहावनी शाम की हवा का आनंद लेने की योजना बनाई। लेकिन अचानक एक लंबी बेंजी कार उनके सामने आकर रुक गई। वूश। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और अंदर से जोशान सूट पहने एक गधे उनके व्यक्ति ने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। लिन्यू, गाड़ी में बैठो। ये सुनकर सुलिन का चेहरा बदल गया और वह धीरे-धीरे पीछे हटकर जियांग येचेन के पीछे छिप गई। पिताजी, मैं आज रात येचेन गेगे के साथ रहना चाहता हूं। बकवास। गाड़ी में बैठो, वरना कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारी सगाई तोड़ दूंगा। सुझान ने सख्ती से कहा। सुलिन ने तुरंत सहम गई और मदद के लिए जियांग येचेन की ओर देखने लगी। उसकी निगाहें सुझान की बर्फीली आंखों से मिली। अपने पिछले जीवन में सुझान ने सुलिन के साथ उसकी सगाई का पुरजोर विरोध किया था। लिनवान से प्यार हो जाना एक कारण था और दूसरा कारण उसकी कमजोर ताकत थी। इस दुनिया में जहां राक्षस बेखौफ घूमते थे और मार्शल दाव सर्वोपरि था, वहां एक ग्रेट मार्शल आर्ट प्रतिभा, एक मार्शल आर्टिस्ट जो विश्वविद्यालय में 4 साल के बाद केवल दूसरे स्तर पर था, के लिए मार्शल दाव में कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सुलिन के पास इसे ग्रेट मार्शल आर्ट प्रतिभा थी, जो एक मार्शल गॉड सीट के रूप में जानी जाने वाली प्रतिभा थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी बेटी की शादी उसे जैसे निकम्मे व्यक्ति से करने को तैयार नहीं था। लेकिन मेरे अतीत का मेरे वर्तमान स्वरूप से क्या संबंध है? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम पहले वापस जाओ। येचेन गेगे, सुलिन ने अनिच्छा भरे चेहरे से उसकी आस्तीन खींची। कल सुबह मिलते हैं। हम। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सुलिन की आंखें चौड़ी हो गई और उसे घबराकर सिर हिलाया। सुजान की कार में बैठ गई और हर कदम पर पीछे मुड़कर देखती रही। येचेन गेगे, मैं कल सुबह तुम्हारे लिए प्यार से एक बैंड बॉक्स बनाऊंगी। सुलिन ने हाथ हिलाया। ये देखकर सुजान का दम घुट गया। सुपरिवार की संभ्रांत युवती का एक पुरुष के लिए खाना बनाना और परोसना ये किस तरह का व्यवहार था? उसने सुलिन को घूर कर देखा, फिर जियांग येचेन की ओर देखकर कहा, जियांग येचेन, यह मत सोचो कि मेरे सामने नाटक करने से मैं मान लूंगा कि तुमने अपना रवैया बदल लिया है। यदि आप 3 दिन बाद होने वाले स्नातक मूल्यांकन में परिणाम प्राप्त नहीं करते हैं, तो लिन के साथ आपका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। टकराना। कार का दरवाजा बंद हो गया और बेटी कार चली गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक शो, वो किस बारे में बात कर रहा है? जियांग येचेन ने थोड़ी देर सोचा और धीरे-धीरे उसे बात समझ आ गई। जियांग फैन ने सुजान को उत्तराधिकारी पद से हटाने के लिए झूठ परिवार को दीक्षांत समारोह देखने के लिए आमंत्रित करने को कहा ताकि वह अपने बेटे के बाद लिनवान से माफी मांगते हुए उसे देख सके। सगाई तोड़ने का बहाना ढूंढना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने सुलिन को सरप्राइज दिया। सुजान को लगा कि मैं उसके लिए नाटक कर रहा हूं। 4 साल की धारणा एक क्षणिक गड़बड़ी के कारण ये कैसे बदल सकती है? जियांग येचेन ने कंधे उठाते हुए अपनी चुप्पी पर हाथ फेरा। स्नातक मूल्यांकन, आप मुझसे अच्छे परिणाम चाहते हैं। दिन, सेकंड चॉइस सक्रिय हो गई। विकल्प 1, अपने पिछले जीवन की तरह वापस जाओ और लिनवान से माफी मांगो, सुलह की भीख मांगो और स्नातक परीक्षा की तैयारी छोड़ दो। इनाम, टॉप सिम का किताब। विकल्प 2, स्नातक समारोह एक प्रतिस्पर्धी खेल है। क्या आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप सीधे-सीधे कामचोरी करते हैं और स्नातक मूल्यांकन में भाग नहीं लेते। इनाम, कम अंक लाने वाले कामचोरी उपहार पैक। विकल्प 3, अपने पिछले जीवन में आपके प्रयासों के बावजूद आप स्नातक मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए। इस नए जीवन में सुस्ती आपको और भी मजबूत बनाती है। स्नातक मूल्यांकन में अभी भी 3 दिन शेष हैं। आप मूल्यांकन से पहले कोई तैयारी करने की योजना नहीं बना रहे हैं। आप मौज मस्ती करना चाहते हैं, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं और एक शानदार जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। इनाम, एडवांस सेकंड गिफ्ट पैक। अध्याय 30 एक और सर्वोच्च पुरस्कार लेकर आता है। ये वाला तो बहुत ही सस्ता है। ये फिर से आ गया है। जियांग येचेन ने अपने सामने मौजूद 3 विकल्पों को देखा। उनकी भौहें थोड़ी उठी हुई थी। उन्हें पहले वाले को देखने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सीधे दूसरे और तीसरे पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा विकल्प, यानी आराम करना और स्नातक मूल्यांकन में भाग लेना, वास्तव में ठीक था। घर पर आराम करना और जीवन का आनंद लेना बुरा नहीं था। लेकिन एक घटिया उपहार पैकेज। जियांग येचेन को पहले मिले घटिया उपहार पैकेज जो कि याद आए और उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अंततः उनकी नजर तीसरे विकल्प पर टिकी। इससे स्नातक परीक्षा में भाग लेने या न लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, बल्कि यह भी 3 दिनों तक जीवन का आनंद लेने के बारे में था। जियांग येचेन की आंखें चमक उठी। उपहार पैकेज से मिलने वाली धनराशि सुलिन की मदद करने के अलावा और भी बहुत कुछ करेगी। उसके लिए एक युद्ध दल तैयार करो। उसका इस्तेमाल वास्तव में किसी और चीज के लिए नहीं किया गया था। अपने पिछले जीवन में युद्ध दल और लिनवान के परिवार का समर्थन करने के लिए उसने न केवल हर जगह से पैसे उधार लिए बल्कि मौजूद सभी कीमती सामान भी बेच लिए और केवल सबसे निम्न स्तर के रसोइयों और नौकरानियों को काम पर रखा। यह मध्य चीन के शीर्ष परिवार के सबसे बड़े युवा मुखिया के जीवन से बिल्कुल अलग था। उसे अपने पिछले जीवन में झेली गई सभी कठिनाइयों की भरपाई करनी थी। आलसी व्यक्ति का जीवन भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जियांग येचेन ने निर्णायक रूप से तीसरा विकल्प चुना। दिन, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने आलसी व्यक्ति को चुना है। आपको हाइब्रिड स्नैकर गिफ्ट पैकेज से पुरस्कृत किया जाता है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? उच्च श्रेणी के उपहार पैकेज से सर्वोच्च श्रेणी की वस्तुएं मिलने की 50% संभावना थी। वो पहले मध्यम श्रेणी के उपहार पैकेज का उपयोग अभ्यास के लिए करता, फिर जुआ खेलता। जियांग येचेन सचमुच खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टम, पहले इंटरमीडिएट ग्रेड गिफ्ट पैकेज खोलो। मेजबान को बधाई हो, जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एक अरब निधि, या 20 नॉलेज कंपेंडियम, मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन नॉलेज कंपेंडियम। हम, ज्ञान संग्रह। जियांग येचेन ने उनकी जांच की। या 20 नॉलेज कंपेंडियम, इसमें मेजबान की वर्तमान दुनिया में मौजूद सभी डिवाइन बीस्ट और या 20 शामिल हैं। साथ ही सभी नस्ली या 20 की कमजोरियों, आदतों और रीति रिवाजों का रिकॉर्ड भी है। मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन नॉलेज कंपेंडियम, इसमें मेजबान की वर्तमान दुनिया की कल्टीवेशन प्रणाली को शामिल किया गया है, जो नश्वर कल्टीवेशन से लेकर मार्शल आर्ट तक की एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। होस्ट की सुस्ती भरे अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नॉलेज कंपेंडियम का उपयोग करने पर उस द्वारा इसे तुरंत याद किया जा सकता है। जियांग येचेन ने हल्की से सिर हिलाया। 3 दिन बाद होने वाला स्नातक मूल्यांकन 2 चरणों में विभाजित था। पहले चरण में 7 विषय शामिल थे। या 20 के चित्र, या 20 की कमजोरियों का विश्लेषण, जबकि भौगोलिक वितरण, साधना प्रणाली, ची और रक्त साधना, मानसिक ऊर्जा साधना और मार्शल आर्ट प्रतिभा का अनुप्रयोग। दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए इन सभी 7 विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। दूसरे चरण की बात करें तो ये सरल था। अंक अर्जित करने के लिए या 20 को मानने की पुरानी दिनचर्या। अपने पिछले जीवन में उनकी सारी ऊर्जा युद्ध दल के प्रबंधन पर केंद्रित थी। उनके पास इन चीजों को सीखने का समय नहीं था। इससे सारी कमी पूरी हो गई और सिस्टम ने उसे समझदारी से ऑटोमेटिक मेमोरी फंक्शन भी दे दिया। सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। जियांग येचेन ने सीधी करके इसका इस्तेमाल किया। अचानक उसके चेतना सागर में एक महल धीरे-धीरे उभरा। उसमें प्रवेश करते ही उसने पाया कि वह एक विशाल पुस्तकालय की तरह करीने से सजी किताबों से भरा हुआ था। उसे बस एक विचार की आवश्यकता थी। वो जो भी सोचता, उसे संबंधित पुस्तक से बाहर निकल आती और उत्तर के साथ खुल जाती। कुछ स्पष्ट और कठिन प्रश्न भी स्वतः ही पड़े और समझे गए, जिससे तत्काल ज्ञान भी प्राप्त हुआ। जियांग येचेन ने अंगूठा ऊपर करके खुशी जाहिर की। बहुत बढ़िया। क्या स्नातक मूल्यांकन के बाद परिवार और उसके माता-पिता उसे नए नजरिए से नहीं देखेंगे? और फिर वो विवाह विच्छेद? नहीं, नहीं, उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस आराम से समय बिताऊंगा। वैसे भी जब तक वो आलस करता रहेगा, उसके पास ताकत, पैसा और सब कुछ रहेगा। डरने की क्या बात थी? जियांग येचेन ने इन जटिल विचारों को अपने दिमाग के कोने में धकेल दिया और उसकी नजर हाइब्रिड स्नैकर गिफ्ट पैकेज पर पड़ी। क्या ये सर्वोच्च श्रेणी का उत्पाद बना सकता है? ये सब आप पर निर्भर करता है। सिस्टम, उच्च श्रेणी के उपहार पैकेज को खोलना जारी रखें। सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक सभा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ये सामने आ गया, ये सामने आ गया। जियांग येचेन मुस्कुराया और तुरंत विवरण की जांच की। सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा संग्रह संरचना अधिकतम स्वचालित साधन गति प्राप्त कर सकती है। वर्तमान अधिकतम स्वचालित साधन 24% दिन तक पहुंच सकती है। स्वचालित रूप से उपयोग किया जाता है। नोट, ऐसी संरचनाओं और प्रबंधन कौशलों को एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधिकतम स्वचालित खेती की गति प्रतिदिन 24% यानी प्रति घंटा 1%, 5 घंटे में 5% की प्रगति होगी। ये प्राचीन स्पिरिट गैदर इन्फॉर्मेशन और एम्प्लीफिकेशन कार्ड से दोगुने से भी अधिक था जो उसने पहले प्राप्त किया था। जियांग येचेन ने तुरंत अपना पसंद पैनल चेक किया। मेजबान, जियांग येचेन। क्षेत्र, चौथा क्षेत्र, तीसरा चरण, स्वचालित साधन प्रगति 37%। ची और रक्त 14770। मानसिक ऊर्जा 6610।
प्रतिभा दैनिक चेतना प्रबंधन अराजक शरीर स्वचालित साधना प्रगति 6.8% 20% पर लघु उपलब्धि प्राप्त होती है। साधना तकनीक शून्य शास्त्र स्वचालित साधना प्रगति 12.2% 20% पर प्रवेश स्तर तक पहुंचा है। हथियार शून्य दर्पण शून्य शास्त्र को प्रबंधित करना। पालतू जानवर सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य पशु भ्रूण वर्तमान में अंधे से निकल रहा है। वर्तमान स्वचालित खेती की गति 1% 1 घंटा है जो अधिकतम मान पर पहुंच चुकी है। इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। खेती की कठिनाई के कारण स्वचालित खेती की गति में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। हे भगवान, ये स्वचालित साधना गति 1% प्रति घंटा का मतलब है कि शून्य शास्त्र 7-8 घंटों में प्रवेश स्तर तक पहुंच सकता है। 10 घंटे तक लेटे रहने से वही छोटे से क्षेत्र को पार कर सकता था। अरे बाप रे! ये जानना जरूरी था कि सूर्य जैसी प्रतिभा के लिए संसाधनों पर निर्भर किए बिना एक छोटे से क्षेत्र को पार करने में कम से कम 1 महीना और अधिकतम 3 महीने लगेंगे। लेकिन उसे सिर्फ 10 घंटे आराम करने की जरूरत थी। स्वर्ग को चुनौती देने वाली है इसकी खेती। कुछ समय के लिए आराम करना ताकि भरा होता है। हर समय आराम करना हमेशा ही ताकि भरा होता है। जियांग येचेन ने अंदर आई एक फोन किया और थोड़ी देर में एक कार आ गई। वो कार में बैठ गया और लग्जरी कार के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट के साथ वह तेजी से लौट आया। जियांग येचेन ने एक गिलास शराब डाली और बालकनी में खड़े होकर इलाके चारों ओर की व्यवस्थित व्यवस्था को देखने लगे। बाहरी की सुविधाएं भी कुछ हद तक जटिल थी। कुछ खाली कमरों की खिड़कियां दूर से ढकी हुई थी। ऐसा नहीं था कि सफाई कर्मियों को काम पर नहीं रखा गया था, मुख्य कारण सीमित धन था। अंकल फैन बुला के खर्चों में कटौती करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। युद्ध दल का समर्थन करने से पहले बुला में काम करने वाली नौकरानियों और अंगरक्षकों की संख्या वर्तमान संख्या से लगभग 10 गुना अधिक थी। लगता है मुझे कल ही किसी से इस बुला का पूरी तरह से जीवन उद्धार करवाना पड़ेगा। एक आलसी व्यक्ति का जीवन इतना दयनीय नहीं होना चाहिए। जियांग येचेन ने अपनी रेड वाइन खत्म की, मुड़ा और अपना फोन देखने के लिए अंदर चला गया। उन्होंने एक अनुकूलित पारिस्थितिक आवास टीम से संपर्क किया, उच्च श्रेणी के रिजर्व सामान खरीदे और मध्य चीन की शीर्ष निदेशक की टीम को आमंत्रित किया। उन्होंने उनसे एक विशेष सामग्री आपूर्ति श्रृंखला खरीदने के लिए भी संपर्क किया। खैर, जो भी सर्वोत्तम गुणवत्ता का होता था, जियांग येचेन उसे पैसे की परवाह किए बिना खरीद लेते थे। 1 घंटे बाद उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, बिस्तर पर लेट गया और सपनों की दुनिया में खो गया। अपने क्षेत्र और साधना तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति के साथ जागने का विचार भी बेहद संतोषजनक था। उसे सुपरवाइजर के अध्ययन कक्ष में आलस करना बहुत पसंद था। सफेद शादी के गांव में सजियों और फूलों को पकड़े हुए सूर्य से झुकाए हुए गंभीर चेहरे वाली सुशांत की ओर मुंह करके खड़ी थी। तुम अभी ये क्यों पहने हो? जाओ कपड़े बदल लो। नहीं, ये येचेन का उपहार है, मैं इसे पहनकर सोना चाहता हूं। सूर्य ने झट से अपने पिता की छड़ी पकड़ ली। पिताजी, येचेन ने मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं युद्ध दल के संचालन में उनकी मदद करती रहूंगी, वो विवाह संबंध पर विचार करेंगे। ये सुनकर सुशांत ने तुरंत सूर्य का हाथ झटक दिया। विचार करना, मेरी सुशांत की बेटी को शादी से पहले उससे विचार करने की जरूरत पड़ने लगी। और क्या तुम पागल हो? जब तुम फर्स्ट ईयर के छात्र थे तो तुमने युद्ध टीम का प्रबंधन करने में उसकी मदद करने के लिए पैसे दिए थे और अंत में तुम्हें क्या मिला? उसने तुम्हें दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विषय कहा और अभी तुम उसकी मदद करना चाहते हो। क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहते हो? सूर्य ने अपना सिर झुकाया और धीरे से बुदबुदाई, पिताजी, येचेन के इस बार वाकई बदल गया लगता है। वो मुझसे झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। देखो, उसने तो मुझे उपहार भी दिया। जब मैंने येचेन को उपहार दिया तो उसने मुझे धन्यवाद भी दिया। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैं आज कितनी खुश थी? सूर्य ने सुजान को अपनी शादी की पोशाक दिखाते हुए एक शानदार मुस्कान बिखेरी। ये सुनकर सुजान ने घबराकर अपनी छड़ी जमीन पर रखी। वो तुम्हारे लिए सिर्फ नाटक कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि जियांग येचेन आज इतना असामान्य क्यों व्यवहार कर रहा था? क्योंकि उसे पता था कि मैं जाऊंगी। सुजान ने आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अपना उद्देश्य बताया और यह भी बताया कि जियांग जेनटिन ने जियांग येचेन को उसके लिए एक नाटक करने का निर्देश दिया था ताकि परिवार और जियांग परिवार के बीच संबंध टूटने से रोका जा सके। आज तुम्हारे प्रति उसकी दयालुता का सारा मकसद परिवार को स्थिर करना और तुम्हें युद्ध दल का प्रबंधन करने में उसकी मदद करने के लिए राजी करना था। जियांग येचेन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, मेरी मूर्ख बेटी। सुजान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो हंसने लगा था। क्या येचेन ने मेरा इस्तेमाल कर रहा है? ये सुनकर सूर्य ने पहले तो थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसे समझ में आ गया कि येचेन आज उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे थे। लेकिन पिताजी, क्या आपने जो कहा वो सच है? सुजान को लगा कि उसकी बेटी ने उसकी सलाह मांगी है और उसने तुरंत सिर हिलाया। बेशक, जियांग येचेन तुम्हारे लायक नहीं है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। येचेन अब वास्तव में मेरा उपयोग करने को तैयार है। पहले तो उन्हें मेरी ओर ध्यान देने की परवाह नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं येचेन के प्रति दुगनी भलाई बरतूंगी। सूर्य ने उत्साह से अपने हाथ ऊपर उठाए और उछल पड़ी। कैन, सुजान की छड़ी जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। इस बेटी को बचाना नामुमकिन है।
अध्याय 24 स्नातक मूल्यांकन। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? परिवार पर विपत्ति, परिवार पर विपत्ति। सुझाव ने सुलेनी की ओर इशारा किया, जिसका दूसरे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर भी बहुत सारे थी और निराशा में अपना सिर हिलाया। ये देखकर सुलेनी ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अपने होठों की हल्की सी मुस्कान छुपा ली। पिताजी, गुस्सा मत होइए, यकीन कीजिए मेरे अच्छे गुणों को देखकर परिवार में शादी करेंगे। हम द्वितीय स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसकी ताकत को देखते हुए वो तुमसे शादी करने के लायक नहीं है। सुझाव ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, परिवार जियांग परिवार से दुश्मनी निकालने के लिए पहले से ही तैयार है। अब हमें बस जियांग के चेन के साथ तुम्हारी सदैव होने का कोई बहाना ढूंढना है। फिर पिताजी तुम्हारे लिए कोई बहुत बेहतर, उस निगम में जियांग के चेन से 100 गुना बेहतर लड़की ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सुलेनी की मुस्कान पल भर में जम गई और उसकी कोमल भौहें सिकुड़ गईं। नहीं, यचेंगी के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। भले ही यचेंगी दाव की साधना न कर पाएं, फिर भी मैं उन्हें पसंद करूंगी। आप यचेंगी के साथ मेरी सदैव नहीं कर सकते। सुझाव अपनी छड़ी के सहारे खड़े हो गए। परिवार में जन्म लेने के कारण आपके जीवन भर के मामले परिवार के हितों से संबंधित होते हैं। इसमें आपका कोई दखल नहीं है। पिताजी तुम्हें बता रहे हैं, अगर 3 दिन बाद होने वाले स्नातक मूल्यांकन में जियांग ये चेन 3 अंक भी नहीं पहुंच पाता है, तो मैं स्वयं जियांग परिवार के पास जाकर इसी आधार पर तुम्हारी सदैव करवा दूंगा। तो जो परिवार के युवा मालिक आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी शादी जो परिवार में होगी। पापा, मैं नहीं चाहती, मुझे सिर्फ यचेंगी पसंद है। सुलेनी घबरा गई और अपने पिता का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं चलेगी, हम। सुझाव ने उसे झटक कर दूर कर दिया और सुलेनी को जमीन पर गिरते हुए देखा। उसके चेहरे पर जरा भी नमी नहीं थी। जो परिवार के युवा स्वामी में ऐसे श्रेणी की प्रतिभा है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और वो निकम्मा जियांग ये चेन भी नहीं, तुम खुद इस बारे में अच्छे से सोचो। सुझाव अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए अध्ययन कक्ष से बाहर निकले। सुलेनी जमीन पर बैठी थी, अपनी शुद्ध सफेद शादी की पोशाक को सजा रही थी। उसका चेहरा चिंतित था। यचेंगी केवल द्वितीय स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने स्नातक मूल्यांकन में भाग लेने के लिए आवश्यक तीसरे स्तर को भी हासिल नहीं किया है। और पिताजी चाहते हैं कि यचेंगी परीक्षा पास कर ले। भला ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, मैं यचेंगी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। सुलेनी खड़ी हो गई, उसकी निगाहें चारों ओर घूमने लगीं। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यचेंगी की मदद करना है। स्नातक स्तर के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए निर्धारित मानक पूरा करने हेतु तीसरे स्तर में प्रवेश करना। जी हाँ, मेरे बड़े भाई के पास उच्च कोटि की आध्यात्मिक झंडे की जल की एक अनमोल बोतल है, जो नसों को शुद्ध करने, अस्थि मज्जा को परिष्कृत करने और मानव क्षमता को बढ़ाने पर प्रभाव रखती है। मैं इसे सबसे पहले चुके से यचेंगी को दूंगा ताकि वह तीसरे रूप में प्रवेश कर सके। सुलेनी मुस्कुराई, माफ करना बड़े भाई। जियांग परिवार का मनु। झेन, मैंने सुना है कि सुझाव की दीक्षांत समारोह में गया था। शियाओ चेन कहीं बेवकूफी तो नहीं करेगा? कमरे के अंदर शेन कुंजी ने जियांग सेंटिन को गले लगाते हुए पूछा। मजाक नहीं, लेकिन उस बदमाश ने वाकई में काफी हंगामा मचा दिया। जियांग जेन ने स्नातक समारोह में जियांग येचेन के असामान्य व्यवहार के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। अरे, शियाओ चेन ने लिनवान को मारा और उस बच्ची लिन की शादी करवा दी। क्या शियाओ चेन ऐसा करेगा? शेन की बेहद हैरान थी। पिछले 4 वर्षों से जियाओ चेन हमेशा लिनवान की रक्षा करता रहा है, इस हद तक कि उसके माता-पिता भी उसके खिलाफ शब्द नहीं कह सकते थे। पिछले महीने जब जियाओ चेन ने टीम को प्रशिक्षित करने के लिए पैसे मांगने घर आया, तो उसने लिनवान के बारे में सिर्फ एक नकारात्मक बात कही और जियाओ चेन ने तुरंत अपनी मां पर अपना गुस्सा निकाल दिया। शियाओ चेन पुलिस स्कूल के सामने लिनवान को कैसे मार सकता था? अगर आपको यकीन नहीं है, तो एक बार देख लीजिए। जियांग जेन ने अपना फोन खोला और अपनी पत्नी को हुआझू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का वीडियो दिखाया। जब शेन टीवी ने अपने बेटे को लिनवान के चेहरे पर थप्पड़ मारते देखा, तो उसके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। क्या यह अभी मेरा जिद्दी बेटा है? क्या असल में क्या हुआ? जियांग जेन ने सिर हिलाया। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन इस बच्चे के अचानक आए बदलाव ने सुझाव को स्थिर करने में मेरी मदद की। सुझाव को जो परिवार द्वारा दीक्षांत समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। जियांग परिवार और सु परिवार के बीच सहयोग में कुछ ही परियोजनाएं हैं। सुझाव संभवतः जो परिवार के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। शेन टीवी ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया। हम इस समय सु परिवार को सहयोगी के रूप में नहीं खो सकते, अन्यथा परिवार को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ेगा। परिवार के भीतर उत्तराधिकारी बनने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए जा रहे थे। बाहरी रूप से जो परिवार सु परिवार को लुभाने की कोशिश कर रहा था ताकि समूह के व्यवसाय को अलग-थलग किया जा सके। मुझे पता है, सुझाव को इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन अभी स्नातक परीक्षा शायद कठिन होगी। जियांग जेन ने आंख भरी। वह अपने बेटे की क्षमता को भली भांति जानता था। स्नातक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना स्वर्ग में जाने से भी अधिक कठिन होगा। तो फिर तुम अभी वहां क्यों खड़ी हो? कल सब कुछ रद्द करो और जाओ। शियाओ चेन को साधना सिखाओ। शेन टीवी ने चिंता से कहा। नहीं, नहीं, उस बदमाश को देखकर मुझे गुस्सा आता है। जियांग जेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने बुई फैंग को कुनलुन खंडहर से ज़ेडमन लाने के लिए भेज दिया है। उसके लिए तीसरे स्तर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शेन टीवी चौंक गई। क्या ये वही दिव्य वस्तु नहीं है जिसकी जरूरत मार्शल बॉट की सीमा को पार करने के लिए होती है? अफसोस, मैं इसे किसी और समय ढूंढ लूंगा। जियांग जेन ने सिर हिलाया। शेन टीवी ने हल्की से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, नहीं, मुझे अभी भी चैन नहीं है। अगर आप शियाओ चेन को नहीं सिखाते हैं, तो कम से कम जाकर उससे मिलें। नहीं, अगर तुम नहीं गए तो आज रात को जमीन पर सोना पड़ेगा। शेन टीवी ने अपनी बाहें मोड़ ली। अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर जियांग जेन ने झट से उसे गले लगा लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। किंग, चलो आज रात को मेहनत करें और जल्दी से एक नया बच्चा पैदा करें। कमरे की बत्तियां बुझ गईं, लेकिन हवेली की दूसरी तरफ बत्तियां अभी भी जल रही थी। पिताजी, जियांग येचेन के अचानक मन बदलने के कारण मेरी साल भर की योजना विफल हो गई। मैंने सूट पहने जियांग फैंग अपने पिता जियांग डोंगयान के सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए सिर झुका रहे थे। जियांग डोंगयान ने चाय का कप पकड़ा, चाय की घूंटी और अपने बेटे के शब्दों पर विचार किया। नहीं, कोई व्यक्ति अचानक नहीं बदल सकता। जियांग येचेन को तुम्हारी योजना पहले से पता होनी चाहिए थी। ये परिवार के उस बच्चे से साफ-सुथरा निकाला करो, कोई सबूत मत छोड़ना। जियांग फैंग ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग येचेन, जिसने 4 साल तक लिनवान से प्यार किया और 4 साल तक उसकी चापलूसी की, अचानक प्यार करना और खुशामद करना बंद कर देगा। और उसकी योजना के बारे में सिर्फ येचेन को ही पता था। जरूर उसी बदमाश ने जियांग येचेन को बताया होगा। पिताजी, निश्चित रहिए, येचेन और पुराने परिवार मध्य चीन क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जियांग डोंगयान ने धीरे से गुनगुनाया, अपनी चाय का कप नीचे रखा और धीरे से कहा, दरअसल जियांग येचेन ने इस बार कुछ महत्वपूर्ण काम कर दिया है। ये कैसी महत्वपूर्ण बात है? उसने यानुआन टीम को भंग कर दिया। जियांग डोंगयान ने विश्लेषण करते हुए कहा, उत्तराधिकारी बनने के लिए आपको 3 साधना के मामले में जियांग येचेन से आगे निकलना होगा। अब बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जियांग येचेन वाशिया की इस नंबर 1 टीम को नहीं रखना चाहते, इसलिए आप यानुआन टीम की कमान संभाल लें। यदि आप 3 महीने बाद वाशिया टीम में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, तो आप जियांग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेंगे। जियांग फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। बिल्कुल सही, अगर वह यानुआन टीम को शामिल कर लेता है, तो टीम पर उसका सीधा दबाव होगा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद पिताजी, मुझे समझ आ गया है। जियांग डोंगयान ने हल्के से सिर हिलाया। ग्रेजुएशन असेसमेंट में अभी 3 दिन बाकी हैं। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी और चौथे क्षेत्र, तीसरे चरण में सफलता प्राप्त करने और शीर्ष 10 में स्थान सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उस समय निगम में जियांग येचेन के परिणामों की तुलना में परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से जियांग येचेन को उत्तराधिकारी का दर्जा वापस लेने की सिफारिश करेंगे। समझ गया पिताजी, वापस सोने जाओ। हाँ। जियांग फैंग अपने पिता के कमरे से बाहर निकला। उसके होठों पर धीरे-धीरे मुस्कान फैल रही थी। उसके मन में जियांग येचेन की छवि उभर रही थी। हे भगवान, द्वितीय स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में तुम बस मेरे हाथों को खींच जाने का इंतजार करो। अध्याय 25 अच्छी नींद के बाद मैंने शून्य सूत्र में प्रवेश किया है और एक नए क्षेत्र में पहुंच गया हूं। मध्य चीन में एक पुरानी जड़ छोटी इमारत की दीवारों पर वनस्पति उगाई थी जो खिड़कियों तक फैली हुई थी। कल तक वही बड़ी लंबी रह रही थी, लेकिन अब वो केवल ही रह सकती है। लिनवान स्तब्ध अवस्था में दरवाजे तक गई। उसकी आंखें खाली और बेजान थी, किसी जोड़ी की तरह, और उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन घर के अंदर का माहौल और भी घुटन भरा था। उसके माता-पिता और छोटा भाई सभी भोजन की मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। पास ही में जमात के लिए हुआझू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण हो रहा था। थप्पड़। टेलीविजन से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, जिससे लिनवान के चेहरे पर दर्द हुआ और उसके दिल को और भी ज्यादा चोट पहुंची। लिनहाई और बाकी दोनों के चेहरे के भाव भी बदल गए। सभी लिनवान की ओर देखने लगे, जो अभी अभी लौटी थी। तुम अभी भी दरवाजे पर क्यों खड़े हो? इधर आओ और घुटने टेक दो। लिनहाई ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटका और खड़ा हुआ। लिनवान की आंखें पल भर में लाल हो गईं। उसने अपने होंठ काटे, चलकर अपने पिता के सामने घुटने टेक लिए। क्या तुम्हारा सिर कहीं टकरा गया? पूरे स्कूल के सामने शियाओ चेन से रिश्ता तोड़ लिया। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था? मैंने तुम दोनों से कहा था कि ठीक से बात कर लो। अपने पिता की बात सुनकर लिनवान ने धीरे-धीरे अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। पिताजी, जियांग येचेन ने मुझसे झूठ बोला। अगर उसने मुझसे बातें नहीं छिपाई होती, तो मैं उसे रिश्ता कैसे तोड़ पाती? तुम्हें अभी इस बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी मां लिंसु बीच में शामिल हो गई और डांटते हुए बोली, इन 4 सालों में शियाओ चेन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने हमारे परिवार के सभी खर्चों का वहन किया और आपके सपने के लिए उन्होंने चीन की नंबर 1 यानुआन टीम तैयार की और ये नंबर परिवार की युवा मुखिया भी हैं। आप उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? आप लिंसु ने अपना सीना पकड़ लिया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसे खून थूकने जैसा महसूस हो रहा था। उसके छोटे भाई लिनतिया ने तुरंत अपनी मां का समर्थन किया और कहा, बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीजाजी को वापस आना ही होगा, अन्यथा मैं तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं मानूंगा। इन आहत करने वाले शब्दों को सुनकर लिनवान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। मुझे माफ करना, ये चीन ने मुझे बताया था कि जियांग येचेन सिर्फ एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस है। मुझे पता नहीं था।
ये कौन है? मध्य चीन के एक मामूली परिवार का नौजवान। क्या ये जियांग परिवार के नौजवान को जानने लायक भी है? तुम्हारा दिमाग कहां चला गया? लिन हाई अपनी बेटी पर चिल्लाया। लिन वान, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम शियाओचेन को वापस नहीं लाओगी तो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं मिलेगी। चूंकि शियाओचेन द्वारा आपकी सिफारिश का स्थान रद्द कर दिया गया है, इसलिए आप 3 दिन बाद स्नातक मूल्यांकन में भाग लेंगे। शियाओचेन की वहां होनी चाहिए। उस समय तुम शियाओचेन से ठीक से माफी मांग लेना, समझे? लिन वान ने सिर हिलाया और रोने लगी। जियांग येचेन जियांग परिवार का युवा मालिक था और उसने उसके लिए चीन की शीर्ष टीम को भी प्रशिक्षित किया था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि जियांग येचेन उसके प्रति कितना दयालु था। वो किसी भी कीमत पर उस चीज को किसी और को नहीं दे सकती थी जो सही मायने में उसकी थी। जब तक जियांग येचेन वापस आने को तैयार थी, क्या ये सिर झुकाकर माफी मांगना ही नहीं था? इसमें बड़ी बात क्या थी? मार्शल आर्ट की शिखर तक पहुंचने और आम लोगों से परिशक्ति और धन प्राप्त करने के लिए जियांग परिवार का उपयोग करने की तुलना में ये कहीं अधिक लाभदायक था। मां और पिताजी, शियाओली, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं स्नातक परीक्षा में जियांग येचेन से माफी मांगूंगा। ये शब्द बोलते ही तीनों लोगों के चेहरे तुरंत शांत हो गए। आखिरकार जियांग येचेन का स्वभाव बहुत अच्छा था। 4 साल के अपने साथ के दौरान जब भी लिन वान का स्वभाव नरम पड़ता, जियांग येचेन उसे तुरंत माफ कर देता था। इस बार दीक्षांत समारोह में अगर लिन वान ने हाथ पार न की होती तो जियांग येचेन ने इस तरह का व्यवहार न किया होता। उसकी मां लिंसू नीचे बैठ गई और अपनी बेटी को उठाते हुए गंभीरता से बोली, वान ए, जब से तुमने एसलैंड मार्शल आर्ट प्रतिभा को जागृत किया है, तो हमारे पूरे परिवार की आशा रही हो और पूरे परिवार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उठा रही हो। भविष्य में शियाओचेन के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर हम उसे अपने साथ बनाए रख पाते हैं और अगर हम जियांग परिवार में ऊपर उठ पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। लिन वान ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई मां। अच्छा, तो जल्दी आराम कर लो। देखो मेरी बेटी कितनी थकी हुई लग रही है। लिंसू का पहले वाला उग्र स्वभाव गायब हो गया, उसकी तरफ से खून डालता का भाव आ गया। लिन वान ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन हवा में फैली दुर्गंध से उसे मती होने लगी। उसने उस छोटी सी जगह सख्त बिस्तर कोने में भोजन की तलाश में घूमने के चित्रकों को देखा और उसे अफसोस की एक चीज महसूस हुई। अगर उसने ये चेंगू की बात न मानी होती तो वह भी एक आलीशान विला में रह रही होती। लिन वान ने अपने लाल होठों को काटा, बदबूदार पलंग पर पालथी मारकर बैठ गई और साधना करने लगी। उसकी सिफारिश का मौका हाथ से निकल चुका था। वो दोबारा स्नातक मूल्यांकन में शामिल होने से चूक नहीं सकती थी। जियांग येचेन के सौम्य स्वभाव को देखते हुए क्या माफी मांगना और थोड़ा नरम व्यवहार करना ही काफी नहीं होगा? प्रथम वर्ष से लेकर अब तक उसने कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने की पहल नहीं की। हमेशा जियांग येचेन ही माफी मांगता था और क्षमा की भीख मांगता था। इस बार जब उसने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल की तो जियांग येचेन उसे जरूर माफ कर देगा। अगले दिन सुबह दिन मेजबान को बधाई, आपका शून्य शास्त्र लघु उपलब्धि क्षेत्र 4 चरण चौथा स्तर पर पहुंच गया है। लगभग 4 या 5 बजे जियांग येचेन सिस्टम की नोटिफिकेशन ध्वनि से जाग गया। अब उसे नींद नहीं आती थी। आखिरकार वह 4 साल से हर दिन सुबह 5 बजे लिन वान को नाश्ता पहुंचाता रहा था, इसलिए उसकी जगह घड़ी को बदलना थोड़ा मुश्किल था। जियांग येचेन ने सिस्टम पैनल खोला। मेजबान जियांग येचेन, क्षेत्र 4 चरण चौथा स्तर स्वचालित साधना प्रगति 45%, ची और रक्त 15951, मानसिक ऊर्जा 7138, प्रतिभाएं दैनिक चेतना प्रवर्धन अराजक शरीर स्वचालित साधना प्रगति 14.8%, 20% पर लघु उपलब्धि प्राप्त होती है। साधना तकनीक शून्य शास्त्र स्वचालित साधना प्रगति 20.1%, 40% पर गहन अवस्था प्राप्त करना। साधना गति 0.5% 1 घंटा। हथियार शून्य दर्पण शून्य शास्त्र को प्रबंधित करना। पालतू जानवर सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य पशु आदिम वर्तमान में आने से बचा निकल रहा है। 16 घंटे शेष। वर्तमान स्वचालित खेती की गति 1% 1 घंटा अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच चुकी है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। खेती की कठिनाई के कारण स्वचालित खेती की गति में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। रात भर की नींद के बाद एक छोटे स्तर को पार करने के बाद सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक की शुरुआती चरण में पहुंच गई थी। बुरा नहीं। उसने साधना तकनीक की वर्तमान साधना गति पर एक नजर डाली जो 0.5% 1 घंटे की दर से कम हो गई थी। इसे सीधे 2 हिस्सों में काट दिया गया। हालांकि वो ये भी समझता था कि आखिरकार किसी भी साधना तकनीक में जितनी प्रगति होती है वो उतनी कठिन और धीमी हो जाती है। जियांग येचेन पालथी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पूरे शरीर में ऊर्जा और रक्त प्रवाह को महसूस किया। उनका दिमाग साधारण रूप से स्पष्ट था। 4 चरण चौथा स्तर यह उन्हें विश्वविद्यालय की प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष 5 में स्थान दिला सकता है। जियांग फैंग केवल 4 चरणों के द्वितीय स्तर पर था और लिन वान जिसे उसने अंग्रेज संसाधनों से प्रशिक्षित किया था, मुश्किल से 4 चरणों के मार्शल मास्टर की स्तर तक पहुंचाई थी। 19 सालों यहां तक कि दशकों लग गए जबकि उसने केवल 2 दिन की छुट्टी लेकर उन सबको पीछे छोड़ दिया। धोखा देना वाकई संतोषजनक था। फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी कुतियों में स्थानिक खंड झिलमिला रहे थे। जहां भी उसकी नजर पड़ती अदृश्य स्थान मूर्त रूप ले लेता। भले ही वह दीवारों से घिरा हुआ था, जियांग येचेन की नजरों में उसने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल स्थान समाहित था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मंत्रोच्चार किया, महान शून्य तकनीक। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसके सामने का स्थान धुंधला और उड़ गया, जिससे लहरें उत्पन्न हुई। जब लहरें शांत हुई, तब तक जियांग येचेन 3 किलोमीटर दूर एक विला की छत पर दिखाई दे चुका था। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और दूसरी विला को देखते हुए बोला, अभी तो बस शुरुआत है और मैं पल भर में 3 किलोमीटर दूर जा सकता हूं। छी, ये तो वाकई कल्पनीय है। जियांग परिवार के पास अंतरिक्ष प्रकार की साधना तकनीक भी थी, लेकिन प्रमुख उपलब्धि तक साधना करने के बावजूद वे केवल 1000 मीटर के भीतर ही टेलीपोर्ट कर सकते थे और इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। सिस्टम की उत्पाद वाकई बेहतरीन है। हेलो, क्या ये पुलिस ब्यूरो है? आपको तुरंत वित्तीय भावना होगा। लगता है पजामा पहने किसी व्यक्ति ने शेयर बाजार में अपना सारा पैसा गंवा दिया है और वो आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। वॉइस फ्रैक्चर की शुरुआती चरण में प्रवेश करने के बाद जियांग येचेन की बोध क्षमता साधारण रूप से तीव्र हो गई। 20 मंजिल नीचे काम कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को बुलाने की आवाज भी उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अरे, ये दुनिया अभी काफी मददगार है। मैं बस थोड़ी देर छत पर खड़ा रहा और किसी ने मेरी परवाह करते हुए पुलिस को बुला लिया। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक बार फिर ब्रेक वॉल टेक्निक का प्रयोग करते हुए पलक झपकते ही छत से गायब हो गया। नीचे से पुलिस को फोन करने वाला व्यक्ति इतना डर गया था कि उसका फोन तुरंत जमीन पर गिर गया। अरे बाप रे, 10,000 में से एक दुर्लभ अंतरिक्ष प्रकार का मार्शल आर्टिस्ट। अध्याय 26 क्या तीसरा बहुत बड़ी रकम है? मैंने तो बस यूं ही कर दिया। विला। जियांग येचेन ने कैजुअल कपड़े पहन लिए और अपने लगातार मजबूत होते शरीर को देखकर उनका मुंह अच्छा हो गया। स्वतःस्फूर्त साधना से ऊर्जा और रक्त की निरंतर वृद्धि के कारण ये शरीर उसके पिछले जीवन की शरीर की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था, जो रात भर जागने के कारण कमजोर हो गया था। आराम से लेटने की जिंदगी की शुरुआत नाश्ते से होती है। जियांग येचेन नीचे बैठकर कक्ष में गए और जैसा कि उम्मीद थी, एक परिचित आकृति उनकी ओर बढ़ती हुई आई। येचेन, ये रहा तुम्हारा नाश्ता। सुलिन ने आज हल्की गुलाबी रंग की फूलों वाली ड्रेस पहनी थी, जिस पर बड़े छोटे-छोटे नाजुक फूलों के पैटर्न रोशनी में चमक रहे थे। उसने दोनों हाथों में दिल के आकार का लंच बॉक्स पकड़ा हुआ था और प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे उसकी ओर बढ़ाया। जियांग येचेन ने लंच बॉक्स लिया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कहा, धन्यवाद। सुलिन उसके बगल में खड़ी थी, उसकी मुस्कान लगातार बनी हुई थी। फिर उसने एक और लंच बॉक्स निकाला। येचेन ने, मेरे पिताजी ने कहा कि कल आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आए क्योंकि आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे येचेन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने में खुशी है। ये लिन वान का नाश्ता है, क्या आप इसे उसके पास ले जा सकते हैं? उसने नाश्ता देते हुए थोड़ा निश्चित स्वर में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन ने आंख भरी, लोगों के दिलों में बसा पूर्वाग्रह एक विशाल पर्वत है। विशेषकर 4 साल के पूर्वाग्रह को इतनी आसानी से कैसे दूर किया जा सकता है? चलिए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, समझाने में बहुत समय लग जाता है। अब आपको नाश्ता पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मैंने बेहतरीन शेफ की एक टीम को काम पर रखा है, बस उन्हें काम करने दीजिए। जियांग येचेन ने लंच बॉक्स खोलते हुए कहा। सुलिन हर दिन सुबह 4 बजे उठकर उसे नाश्ता देती थी, उसे इस बात का बहुत बुरा लगता था। टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुलिन के चेहरे पर तुरंत दुख के भाव उभर आए। वो घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से उसकी जांघों को पकड़ लिया। नहीं, येचेन, नाश्ता पहुंचाना ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं तुमसे मिल सकती हूं। अगर मैं तुमसे एक दिन भी नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगी। येचेन, मुझसे क्या गलती हुई? मैं बदल जाऊंगा। कृपया मुझे हर दिन आपका नाश्ता पहुंचाने दीजिए। सुलिन की आंखों में आंसू भर आए और उसने दया भरी नजरों से उसे देखा। जियांग येचेन के चेहरे पर शिकन आ गई। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मेरा मतलब है, सिर्फ नाश्ता पहुंचाने के लिए इतनी जल्दी उठना आपके लिए बहुत थका देने वाला होता है, इसलिए। उन्हें लिन वान को नाश्ता पहुंचाने का अनुभव था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल कठिनाई को जानते थे और नहीं चाहते थे कि वह इतनी थकी हुई हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सुलिन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैं थकी नहीं हूं। येचेन को नाश्ता पहुंचाना और हर दिन येचेन को देखना मुझे सच में बहुत खुशी देता है। कृपया मुझे नाश्ता परोसने का काम जारी रखने दीजिए। सुलिन ने उनकी बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जियांग येचेन ने अपनी तरफ लगी। कितना सच्चा प्रेम योद्धा है। ठीक है। धन्यवाद येचेन, अब से मैं येचेन की विशेष नाश्ता बनाने वाली लड़की होंगी। सुलिन ने उत्साह से कहा जब वो सहमत हो गया। वो मिठाई पाकर बच्चे से भी ज्यादा खुश थी। जियांग येचेन ने बेबसी भरे चेहरे के साथ अपनी चॉप से उठाई। खाने की ताजी खुशबू सुनते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे खाते देख सुलिन भी शांत हो गई। उसके सामने बैठ गई, अपने गालों को हाथों से ढक लिया और बिना वजह चटकारे से घूरने लगी। जब वो लगभग खाना खत्म कर चुका था, तब सुलिन ने अपने छोटे से बैग से एक किताब निकाली और उसे मेज पर रख दिया। येचेन, स्नातक परीक्षा 2 दिन में है, क्या हम साथ में पढ़ाई करें? उसके पिता सदैव कोने पर तुले हुए थे। अब एकमात्र रास्ता यही था कि येचेन की स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त करे। हालांकि जियांग येचेन दंग रह गया। उसने मेज पर रखी स्नातक मूल्यांकन ज्ञान बिंदु संपूर्ण मार्गदर्शिका पर एक नजर डाली। वो समझ गया, शायद सुलझान सुलिन को सदैव होने की धमकी दे रहा था।
अपने पिछले जीवन में सुशांत के मन में पहले से ही जो परिवार के साथ गठबंधन बनाने का विचार था, इसलिए भले ही वो सुनील की प्रतिष्ठा दिखाए, सुशांत क्षेत्रों में खामियां जरूर निकालेगा। हालांकि माफ कीजिए, मेरे पास एक सिस्टम है। जैसे ही जियांग येचेन मना करने वाला था, उसके मन में एक आवाज सुनाई दी। दिन लेटने का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1 सुशांत को सदैव छोड़ने से रोकने के लिए सुनील के साथ लगन से पढ़ाई करें और मूल्यांकन में जमकर प्रतिस्पर्धा करें। पुरस्कार अल्टीमेट कॉम्पिटिशन गेम का किताब। विकल्प 2 परीक्षाएं ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता नहीं है। जीवन का आनंद लेना और जीवन से प्यार करना ही आरामदायक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सुनील की पढ़ाई के अनुरोध को स्वीकार करें और उसे आरामदायक जीवन का अनुभव करने के लिए ले जाएं। इनाम कम स्तर का आरामदायक जीवन उपहार पैक। दोनों विकल्प निम्न स्तर के थे। हालांकि एक छोटी मक्खी भी मांस का हिस्सा होती है। जियांग येचेन ने ज्ञान पुस्तिका को पीछे धकेल दिया। परीक्षा की तैयारी के लिए इतना अच्छा समय कैसे बर्बाद किया जा सकता है? आज मैं तुम्हें खेलने ले चलता हूं। वैसे भी परीक्षा से संबंधित सभी ज्ञान बिंदु पहले से ही उसके दिमाग में मौजूद थे। ये सुनकर सुनील की आंखें पहले तो चमक उठी, फिर फीकी पड़ गईं। वो निश्चित रूप से येचेन के साथ देखकर जाना चाहती थी, लेकिन अगर येचेन की स्नातक परीक्षा में फेल हो जाता, तो उसके पिता सचमुच उनकी सगाई तोड़ देते। येचेन स्नातक परीक्षा खत्म होने के बाद हम बाहर घूमने चले। उसने अपनी आंखों से विनती की। जियांग येचेन ने सुनील का छोटा हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती? सुनील का चेहरा साफ तौर पर लाल हो गया। उसने झट से अपना सिर हिलाया। हां, मैं सचमुच चाहती हूं। तो आज पढ़ाई नहीं होगी। मैं येचेन की बात सुनूंगा। दिन मेजबान को लेटने का विकल्प चुनने के लिए बधाई। आपको कम ऊंचाई वाला फ्लैग गिफ्ट प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस ओपन में सुप्रीम लेवल का इनाम मिलने के बाद जियांग येचेन ने उन्हें बचाकर रखने का फैसला किया। एक बार जब उसे एडवांस गिफ्ट पैक मिल जाता था, तो वह लो लेवल वाले को बैकअप के रूप में इस्तेमाल करता था, जिससे उसे और भी बेहतर पुरस्कार मिलते थे। तो चलिए हम चलते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अंकल फैन अचानक अंदर आ गए। युवक स्वामी मिला के द्वार के बाहर के निर्माण मजदूर रसोई सफाई कर्मी जमा है। वे कहते हैं कि आपने उन्हें काम पर रखा है। हम ये सुनकर जियांग येचेन को कल ऑनलाइन बुक की गई उच्च स्तरीय सेवाओं की याद आ गई। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, उन्हें आने में इंतजार करने के लिए कहिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। युवक स्वामी आपने ये सेवाएं किस लिए बुक की हैं? अंकल फैन ने चिंता से पूछा। वे अनुकूलित आवास, बेहतरीन निजी रसोई, बेहतरीन तकनीशियन, अनुकूलित दैनिक आवश्यकताएं, इनमें से कोई भी सस्ता नहीं था। अब जबकि जियांग परिवार ने यंग मास्टर की आर्थिक सहायता बंद कर दी थी, तो उनके पास इन चीजों पर खर्च करने के लिए पैसे कैसे बच सकते थे? बेशक ये आराम से लेटने और जीवन का आनंद लेने के लिए है। जीवन की तुच्छ बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। जियांग येचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंकल फैन का चेहरा बदल गया। उन्होंने सोचा था कि युवा मालिक का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ लेटने के लिए था। वो लगभग घबरा गया और जल्दी से सलाह दी। युवा स्वामी स्नातक परीक्षा जल्दी आ रही है, अब आप लापरवाही नहीं कर सकते। ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात। अंकल फैन बस मेरी बात मानो, इतनी बकवास मत करो। जियांग येचेन ने अंकल फैन के कंधे पर थपथपा कर उन्हें जाने का इशारा किया। अंकल फैन चिंतित थे लेकिन लाचार थे। वे बस अपना सिर हिलाकर हंसते हुए चले गए। चल दर। लेकिन जियांग येचेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने सुनील का हाथ पकड़ा और आलीशान विला के आंगन की ओर चल पड़ा। सुनील ने शुरू में उसे मनाने की कोशिश करना चाहा, लेकिन अपने हाथ को कपड़े में देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। स्कूल में अगर वह येचेन के 3 मीटर के दायरे में भी आ जाती, तो वह तिरस्कार दिखाते और उसे वहां से चले जाने को कह देते। आज येचेन ने सचमुच स्वेच्छा से उसका हाथ थाम लिया। हे भगवान, कितना रोमांचक। भले ही येचेन ने उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था, फिर भी बहुत फायदेमंद था। बस इसी तरह जियांग येचेन सुनील को आंगन में ले गया। आंगन में पहले से ही 300 से अधिक लोग जमा हो चुके थे। अगर मिला बड़ा होता, तो शायद इतने सारे लोगों को ठहराने के लिए उसकी जगह न होती। युवा स्वामी जियांग, सुप्रभात। जियांग येचेन को देखकर सभी ने तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। आपको मेरी जरूरतें स्पष्ट रूप से समझ आ गई होंगी, है ना? सूट पहने एक व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, युवक जियांग सब ठीक है, बस कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। कितना? वो आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने नोटों का एक मोटा बंडल निकाला, जिसे गिराने पर वो जमीन पर 50 मीटर तक लुढ़क गया। ये देखकर अंकल फैन पीछे मुड़े और ऑक्सीजन की एक गहरी सांस ली, जिसके बाद वे संभल गए। सुनील का छोटा सा मुंह भी थोड़ा सा खुल गया, जिससे आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। यंग मास्टर ज्ञान कृत्रिम समन्वय के साथ विशेष रूप से निर्मित स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसमें साधना विश्राम के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की शांतता, तापमान और आर्द्रता का स्वचालित समायोजन शामिल है। दुर्लभ आध्यात्मिक पौधों से निर्मित ज्ञान, जो दर्शन, मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा संचय के लिए उपयुक्त है। उच्च श्रेणी की वनरूधक और आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने वाली सामग्रियों से बनी दीवारें। आवश्यक राशि एक छोटे देश के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बराबर है, 13.4 अरब। मध्य चीन की शीर्ष निदेशक की टीम जो शीर्ष या 20 मास आध्यात्मिक और यादी सहित विशेष शीर्ष सामग्री आपूर्ति श्रृंखला। आवश्यक राशि 5 अरब। शाही स्तर की चिकित्सा करने वाली मार्शल आर्टिस्ट टीम यंग मास्टर ज्ञान को बेहतरीन चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही है। आवश्यक राशि 2 अरब। और कस्टम दैनिक जरूरत की चीजें शीर्ष तकनीशियन मसाज टीम, मध्य चीन की शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट बॉडीगार्ड टीम, कुल मिलाकर 31.7 अरब चीनी युआन। जब ये संख्या पढ़कर सुनाई गई, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ कांप रहे थे। मजदूर तो और भी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। लेकिन यंग मास्टर ज्ञान ने आरामदायक जीवन जीने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे थे, ये सरासर मानवीय रूप से खर्चीला था। सुपरिवार की युवा महिला सुनील को भी इतनी बड़ी रकम सुनकर विश्वास नहीं हुआ। ये सुग्रुप के एक महीने के मुनाफे के बराबर था। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे, लेकिन केवल जियांग येचेन का चेहरा सामान्य रूप से शांत था, जो अपने सिस्टम स्पेस में बड़े 70 अरब युआन से अधिक की राशि को देख रहा था। ये पैसा तो मानो कभी खत्म नहीं होने वाला था। एक एडवांस गिफ्ट पैक खोलने का मतलब था अरबों डॉलर। उसे एक राष्ट्र जितना अमीर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। युवा स्वामी जियांग, आप इस बारे में ध्यान से सोचिएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है, प्रभारी व्यक्ति ने सावधानी से कहा। इतना बड़ा ऑर्डर, यहाँ तक कि पूरे जियांग परिवार को भी इस पर बार-बार विचार करना पड़ेगा। अगर यंग मास्टर जियांग अंततः भुगतान करने में असमर्थ रहे, तो उन्हें मुकदमा दायर करना होगा और जियांग परिवार से पैसे मांगने होंगे, जो कि परेशानी भरा होगा। सुनील ने अपने कपड़े खींचते हुए कहा, येचेन जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। रुकिए, मैं अपने बड़े भाई से कुछ पैसे मांगता हूं। उसने घबराकर अपना फोन निकाला। येचेन जी ने कल यूसी टीम का प्रबंधन करने के लिए 10 अरब रुपए दिए थे। अब उसके पास पैसे कहां से आएंगे? युवा स्वामी, कृपया इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लें। अगर स्वामी जी को पता चल गया, तो वे आपसे बहुत निराश हो सकते हैं। चाचा फैन ने चिंता से चेहरा लाल करते हुए कहा। स्नातक परीक्षा नजदीक होने के बावजूद युवा मास्टर अभी भी पैसे उड़ाने और मौज मस्ती करने के बारे में सोच रहे थे। अफसोस, युवा मास्टर तब थोड़ा समझदार होंगे। कोई जरूरत नहीं, जियांग येचेन ने हाथ हिलाते हुए हल्के से कहा, मैं पूरी रकम सीधे चुका दूंगा। मेरी बस यही गुजारिश है कि काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शब्द सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। अमीर, अमानवीय रूप से खर्चीला। अंकल फैन जमीन पर बैठ गए, उनकी आंखें खाली थी। अफसोस, सब खत्म हो गया। अध्याय 27 मुझे बस खेलने की बहुत इच्छा है। आप सब मुझसे कड़ी मेहनत क्यों करवाना चाहते हैं? अंदर से 72 लाख रेखाओं से सजे इस आलीशान विला को बनाने के लिए उन श्रमिकों को किसी औजार की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिन्होंने अपनी वास्तुशिल्प प्रतिभा को जागृत कर लिया था। उनकी आंखें उनकी शासक थी और वे मात्र एक विचार से ही पदार्थों को किसी भी मानसिक आकार में ढाल सकते थे। रसोई के अंदर विशेष रूप से तैयार की गई शेफ की बड़ी बहन निजी रसोई के एक समूह ने विभिन्न रसोई के बर्तन अंदर लाए और तुरंत व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार यह उनका पहला भोजन था और उन्हें अपने शुगर डैडी पर एक बेहतरीन प्रभाव छोड़ना था। प्रभारी व्यक्ति के निर्देशन में 300 से अधिक लोगों ने व्यवस्थित रूप से मिला आनंद आदि का जीर्णोद्धार शुरू किया, जो देखने में बेहद खुशी लग रहा था। इसी बीच जियांग येचेन एक मुलायम सोफे पर लेटी हुई थी और एक कुशल मसाज मशीन से मसाज का आनंद ले रही थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनके निर्माण से बिल्कुल भी आवाज नहीं हुई, जिससे उन्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई। युवा मास्टर जियांग, ये पहला व्यंजन है बादलों तक पहुंचने वाला या फिनिक्स निर्माण जो 36 स्तर की पवन आत्मा पक्षी के सबसे कोमल स्तन मांस और पंख की सिरे की नसों से बनाया गया है, जिसमें पहाड़ों की सुर्खियों से पोषित आध्यात्मिक मशरूम मिलाए गए हैं और इसे विज्ञान पर बताया गया है। जैसे ही वह हो रहा था, मुख्य शेफ ने धीरे से ढककर उठाया और नीली रोशनी की एक चमक के बाद क्रिस्टल सा साफ सूप और उसकी भरपूर सुगंध ने जियांग येचेन की भूख को बहुत बढ़ा दिया। वो उठकर बैठ गया, एक चम्मच लिया और एक घूंट सूप पिया। तुरंत ही उसे अपने शरीर की नसों में एक शुद्ध हल्की हवा का प्रवाह महसूस हुआ, जिससे वह हल्का, स्वस्थ और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करने लगा। अच्छा है, बुरा नहीं, उन्होंने निष्पक्ष आकलन दिया। इस उच्च स्तरीय निजी सेवा में वाकई कुछ खास बात थी। मुख्य शेफ ने भी बार-बार झुककर कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर जियांग। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया और अपने बगल में बैठी सुलिन के सामने मांस का सूप बढ़ाते हुए कहा, तुम भी थोड़ा चख लो। सुलिन चिंतित लग रही थी, फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया और थोड़ा सा चखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। वाह, कितनी शक्तिशाली पवन ऊर्जा है, मुझे लग रहा है मेरी चीज और रक्त बन रहा है। जी हां, सुन हो गया, ये व्यंजन साधक की ऊर्जा, रक्त और मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, मुख्य रसोई ने समझाया। स्वादिष्ट, सुलिन ने अंगूठा ऊपर करते हुए प्रशंसा की। मुख्य शेफ ने धन्यवाद से झुकाया, फिर दूसरा व्यंजन धरती को संजोने वाला किरण बर्फ पर कदम रखते हुए देखा हुआ परोसा। जियांग येचेन खाते हुए बार-बार सिर हिला रहा था। अपने पिछले जीवन में लिन वांग को उसका सपना पूरा करने में मदद करने के लिए उसने अपना सारा पैसा उसके परिवार को खुश करने और युद्ध टीम को प्रशिक्षित करने में खर्च कर दिया था। खुद पर उसका निवेश करने था, विला में काम करने वाली नौकरानियों और अंगरक्षकों का वेतन उसके माता-पिता देते थे, अन्यथा वे बहुत पहले ही भाग हो गए होते। अब खुद पर पैसे खर्च करने का एहसास बेहद सुखद था।
दुनिया के सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना ही एक आजी व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी के द्वारा उसकी मालिश करने, उसकी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखने, हर दिन बेहतरीन लजीज भोजन देने वाली प्रतिभाशाली मंदिर के साथ जो उस पर जांच रखती थी, ये जीवन शानदार था। जियांग येचेन नम सोफे पर लेटी हुई गहरी सांसें रही थी और खुद को अतुलनीय रूप से तरोताजा महसूस कर रही थी। लेकिन चाचा फैंग छोटे मालिक के खर्चीले व्यवहार को देखते हुए कभी-कभी अपने बाल खींचते थे, जिससे उनके पहले से ही कम सफेद बाल और भी खराब दिखने लगते थे। वो चिंतित था। स्नातक समारोह में युवा गुरु ने अंततः वृद्ध गुरु को आशा की एक किरण दिखाई थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ खंडहरों से सैरमन निकाला था। जब तक युवा स्वामी तीसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तब तक उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति कहीं न कहीं सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अब सिर्फ मौज मस्ती और आलस के लिए इतना पैसा खर्च करना, ये तो बस महत्वाकांक्षाहीन फिजूल खर्ची थी। इस तरह से युवा स्वामी उत्कृष्ट युवा स्वामी जियांग फैंग से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? अंकल फैंग चिंतित होकर अपने बालों का एक गुच्छा जोर से खींचते हुए गहरी सांस ली। समय धीरे-धीरे बीतता गया। जियांग येचेन 12 सदी सेवा का अनुभव करने के बाद दोपहर हो चुकी थी। उन्होंने निजी रसोइयों, तकनीशियनों, अंगरक्षकों को बर्खास्त कर दिया। वो सचमुच थोड़ा थक गए थे। जियांग येचेन सोफे पर पीछे की ओर झुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण सिस्टम का प्रॉम्प्ट अचानक सुनाई दिया। दिन मेजबान को दिव्य जी के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित करने, चौथे क्षेत्र छठे चरण तक पहुंचने और राजकता शरीर में लघु उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बधाई। दिव्य प्राणी का जन्म हो चुका था और यह अधिवेशन का शरीर मिल गया था। ये सुनकर जियांग येचेन मुस्कुरा उठा। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और रक्त उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं और गहरे बैंगनी रंग की राजक ऊर्जा उसके भौतिक शरीर की सतह के चारों ओर घूम रही है। पूरे कमरे में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह व्याप्त था। यदि शून्य लोक के दमन के कारण ऐसा न होता तो संभवतः ये कमरा राजकता की ऊर्जा से कुचल गया होता। जियांग येचेन ने गहरी सांस ली। उसकी मांसपेशियां काम करती और आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर उमड़ पड़ी। उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त धीरे-धीरे शांत हो गए और राजक ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। हू उसने एक गहरी सांस छोड़ी और महसूस किया कि उसका शरीर शक्ति से भर गया है। 10 घंटे तक की साधना करने से न केवल दोनों को सफलता मिली, बल्कि सर्वोच्च श्रेणी की कैसबॉडी ने भी लघु उपलब्धि हासिल कर ली। उसके शारीरिक बल का स्तर एक प्रकार से बढ़ गया था, जिससे उसे बुनियादी हमलों से प्रतिरक्षा प्राप्त हो गई थी। सिर्फ लेटने से ही मेरा कौशल काफी बढ़ गया। ओह हाँ, वहां दिव्य दानव भी था। उसने सिस्टम टेस्ट की जांच की और धुंधले अंतरिक्ष में एक शुद्ध सफेद प्राणी को देखा, जिसके सिर पर दो छोटे सींग थे, जो कुछ हद तक शेर जैसा दिखता था। 22 एक दिव्य प्राणी, जो सब कुछ जानने, मानवीय भाषा समझने और आपदाओं को टालने में सक्षम है, एक शुद्ध प्राणी है। जब इसकी वृद्धि 20% तक पहुंच जाती है, तो दिव्य प्राणी की क्षमताएं लॉक हो जाती हैं। होस्ट के बेहतर आराम के अनुभव के लिए 22 सिस्टम स्पेस में स्वचालित रूप से विकसित होगा। होस्ट 22 की विकास गति को तेज करने के लिए उसे भोजन भी दे सकता है। दिव्य जानवर 22 देखने में काफी प्यारा लग रहा था। जियांग येचेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये तो अपने आप ही बढ़ सकता था और शक्ति पूरी होने पर दिव्य पशु कौशल भी लॉक हो जाते। भला उसे किस बात से असंतुष्टि हो सकती थी? उसने सोचा कि भविष्य में दिव्य पशु से यात्रा करना कितना रोमांचक होगा। जियांग येचेन को इसकी बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही थी। उसे इसे कुछ आध्यात्मिक पौधे या ऐसी कोई चीज खिलानी होगी जिससे ये जल्दी बढ़ सके। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। वो अंकल फैंग से कुछ आध्यात्मिक पौधे मांगने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अंकल फैंग और सुलेमान अचानक उसकी नजर के सामने आ गए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? युवा स्वामी, क्या आपको अभी कोई भूख सफलता मिली है? चाचा फैंग ने आश्चर्य भरी नजर से पूछा। सुलेमान भी बेहद प्रसन्न हुई। येचेन ने इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव, क्या आप तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं? जियांग येचेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर बोला, कुछ ऐसा ही। अंकल फैंग की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उन्होंने जियांग येचेन की कलाई पकड़ी, लेकिन उनकी तारीफ का पता नहीं लगा सके। युवा स्वामी, क्या आप सचमुच तीसरे लोक में पहुंच गए हैं? यदि युवा स्वामी वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में तीसरे स्तर तक पहुंच गए हों और साथ ही उन्हें गुरुद्वारा या व्यायाम भी प्राप्त हो, तो वे स्नातक स्तर की परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे। लेकिन युवा स्वामी की योग्यता में इतनी तेजी से प्रगति कैसे हुई? कुछ समय पहले तक तो वे केवल दूसरे स्तर 5वें चरण में ही थे। क्या ये निजी रसोइयों द्वारा तैयार किए गए उन अत्यधिक पौष्टिक व्यंजनों का असर हो सकता है? अंकल फैंग की आंखें चमक उठी और उन्होंने झट से एक सेट की बोतल निकाली। युवा स्वामी, ये वही है जो वृद्ध गुरु ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। यह आपके क्षेत्र को स्थिर करने, आपकी नींव को मजबूत करने और आपके शरीर की सभी क्षमताओं को उत्तेजित करने में आपकी मदद कर सकता है। जब तक युवा मास्टर 2 दिनों तक इस पर ध्यान केंद्रित करके इसे दिखाते हैं, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। जियांग येचेन ने अपनी आंखें से खोली, जेट की बोतल उठाई और उसे हिलाया। महज से संबंधित जानकारी तुरंत उसके मन में प्रकट हो गई। कुन खंडहरों से प्राप्त सेट नेट मार्शल आर्टिस्ट की ब्रेकथ्रू प्राप्त करने की क्षमता की कमी को पूरा कर सकता है। यह क्षेत्र समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है, जो एक मार्शल आर्टिस्ट को सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। थोड़े समय में ही क्षेत्र बदल जाता है। क्या यही वो चीज नहीं है जिसका उपयोग उसके पिता ने अपने पिछले जीवन में मार्शल बॉल दायरे से आगे बढ़ने के लिए किया था? हालांकि उस समय उनके पिता द्वारा सेट नेट ग्रहण करने के बावजूद वे अंततः मार्शल बॉल से परे के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सके। क्या ऐसा हो सकता है कि स्नातक समारोह में मेरे असामान्य व्यवहार के कारण ही उसने मुझे जीत लिया हो? जियांग येचेन की आंखों में संदेह के भाव थे, जैसे ही वह अंकल फैंग से पूछने ही वाला था। सुलेमान ने एक नाजुक बोतल निकाली, जिसकी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा मानव कोशिकाओं को सक्रिय कर रही थी। येचेन ने, ये 3 कैटी का उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक स्रोत है। यदि आप इसे अच्छी तरह से परिष्कृत करते हैं, तो येचेन की स्नातक परीक्षा में निश्चित रूप से उत्तीर्ण प्राप्त करेंगे। येचेन ने, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से चुराया है, आप इसे मना नहीं कर सकते। उसने आगे कहा, मानो उसे डर था कि वह मना कर देगा। ये सुनकर जियांग येचेन ने अंकल फैंग और सुलेमान की ओर देखा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। मैं आराम करना चाहता हूं, आप सब मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाना चाहते हैं? दिन सेकंड चॉइस सक्रिय हो गई। पहला विकल्प, बतौर सुलेमान की सलाह का पालन करें, बुधों तक सेट नेट और उच्च श्रेणी के स्पिरिचुअल स्प्रिंग को परिष्कृत करें और स्नातक परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करें। पुरस्कार, प्रेरित गुणी व्यक्ति की उपाधि। विकल्प 2, सीधे मना कर दें, क्योंकि आप कामचोरी कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इनाम, घटिया स्तर का कामचोरी उपहार पैक। तीसरा विकल्प, सलाह सुनना और कड़ी मेहनत करना आलसी व्यक्ति का विकल्प नहीं है। जीवन का आनंद लेना और जीवन का अनुभव करना ही आलसी व्यक्ति का असली स्वभाव है। आप साधना की निरता से बंधे रहना नहीं चाहते और जीवन में कुछ आनंद खोजना चाहते हैं। पुरस्कार, एडवांस स्नैकिंग गिफ्ट पैक। अध्याय 28, दिव्य पशु को भोजन कराना। 22 चाचा फैंग और उनकी मंदिर बेहोश हो गए। अपने सामने मौजूद तीनों विकल्पों को देखकर जियांग येचेन का मनोबल तुरंत बढ़ गया। उन्होंने पहले 2 विकल्पों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तीसरा विकल्प बिल्कुल सटीक था। यदि आप लेटे की जीवन शैली अपनाने जा रहे हैं, तो इसे ठीक से अपनाएं। उबाऊ साधना का इससे कोई लेना देना नहीं है। जीवन का आनंद लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जियांग येचेन ने प्रीमियम स्पिरिचुअल स्प्रिंग और सेट नेट पर एक नजर डाली। उनसे निकलने वाली समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए उसका शरीर उद्योग आकर्षित हो गया। ये स्पष्ट था कि ये वस्तुएं काफी मूल्यवान थी। लेकिन चूंकि उनके पास पहले से ही स्वचालित साधना क्षमता थी, इसलिए उन्हें स्वयं चीजों को सावधानीपूर्वक परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें वापस लौटा दो। नहीं, क्या उन्हें नवजात दिव्य दानव 22 को खिलाना बेहतर नहीं होगा? एक विचार के साथ ही जियांग येचेन की हथेली में 7 रंगों की रोशनी चमक उठी, जिससे सुलेमान और अंकल फैंग के चेहरे के भाव बदल गए और वे ध्यान से उस 7 रंगों की रोशनी को देखने लगे। 7 रंगों की रोशनी जमा रही थी और सफेद फर वाला एक 22 मेज पर लेटा हुआ था और उत्सुकता से अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था। उसने अपनी 7 रंगों वाली आंखें झपकाईं। युवक स्वामी, यह क्या है? 7वें क्षेत्र के मार्शल के होने के नाते चाचा फैंग इसकी साधारण प्रकृति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। सुलेमान को भी सूक्ष्म रूप से एक आह्वान का एहसास हुआ। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा से सिंदूरी पक्षी की प्रज्वलित ज्वाला थी, जिसका दिव्य पशु के साथ स्वाभाविक रूप से एक जटिल संबंध था। सिंदूरी पक्षी 22 के सामने खड़े होकर उसे स्वाभाविक रूप से एक परिचितता का एहसास हुआ। वाह, येचेन ने, ये छोटा सा सफेद बाघ कैसा है? कितना प्यारा है। वो खुद को रोक नहीं पाए और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन 22 थोड़ा डरकर जियांग येचेन की बाहों में कूद गया। मैंने एक पालतू जानवर खरीदा है ना ये सुंदर? जियांग येचेन ने 22 के मुलायम सफेद फर को सहलाया और इस बात पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सुलेमान और अंकल फैंग ने इसे पहचाना नहीं। आखिरकार हुआशिया में केवल 4 दिव्य जानवरों को ही देखा गया था और 22 अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, इसलिए इसका प्राचीन अवयवों से मेल खाना स्वाभाविक था। अगर सिस्टम की सूचना न होती, तो वह इसे दिव्य जानवर 22 के रूप में नहीं पहचान पाता। हम येचेन की दृष्टि वाकई बहुत अच्छी है। ये कितना सफेद और प्यारा है। सुलेमान ने 22 की ओर शरारती अंदाज में मुंह बनाया। हालांकि अंकल फैंग ने भौहें चढ़ा ली और मास्टर की बाहों में मौजूद 22 को घूरते हुए उनके चेहरे पर संदेह के भाव छा गए। अजीब बात है, छोटे मालिक को पालतू जानवर रखने की आदत नहीं है, तो यह नन्हा सा रोइंदा बाघ कहां से आया? साथ ही ये छोटा सा जीव साधारण दिखता है, फिर भी उसके दिमाग में इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। अंकल फैंग ने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को एक तरफ रख दिया। पालतू जानवर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सबसे जरूरी बात ये थी कि युवा स्वामी को साधना के लिए राजी किया जाए। यदि युवा स्वामी इन 2 दिनों के भीतर सेट नेट और प्रीमियम स्पिरिचुअल स्प्रिंग को परिष्कृत करे, तो निश्चित रूप से लो पसंद आया, ये सब तुम्हारे लिए है। लेकिन अगले ही पल जियांग येचेन ने सेट नेट से भरी बोतल ली और उसे 22 के मुंह में ले लिया। 22 ने अपना मुंह खोला, अपने होंठ चाटे और ऐसा लग रहा था कि उसे और चाहिए। वो थोड़ा मुस्कुराया। सुलेमान का प्रीमियम स्पिरिचुअल स्प्रिंग लिया और उसे 22 को पिलाना जारी रखा। विकास दर 9%। दिव्य वस्तु जेड नेट से केवल 9% ही उपज मिली। ऐसा प्रतीत हुआ कि दिव्य जानवरों को पालना कठिन था, इसलिए उसने उसे खिलाना जारी रखा। एक स्नेही पिता की तरह जो अपने बच्चे को भोजन कर रहा हूं, जियांग येचेन ने 22 ने आध्यात्मिक झंडे पर प्रवाह किया। इस दृश्य को देखकर अंकल फैंग और सुलेमान अवाक होकर अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। युवा स्वामी, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अंकल फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन जरा मिनट पहले ही 22 द्वारा पिया गया था। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पास ही मौजूद अंगरक्षक ने तुरंत दौड़कर उसके होंठ के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया और अंकल फैंग धीरे-धीरे भागते हुए जाग उठे। युवा स्वामी, जरा मिनट एक अनमोल दिव्य वस्तु है, आप इसे किसी पालतू जानवर को कैसे दे सकते हैं? हे भगवान!
जियांग येचेन ने 22 को खाना खिलाना रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा फैन चिंता मत कीजिए, साधना करना मेरा काम नहीं है, इस नन्हे बच्चे को ये देना कहीं बेहतर है, ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। जब स्वचालित साधना की सुविधा उपलब्ध है तो वह स्वयं साधना करने की हिम्मत क्यों उठाएगा। युवा स्वामी चाचा फैन ने निराशा में अपनी जान पर हाथ मारा, सिर हिलाया और बार-बार भरी। एक ऐसी दुनिया में जहां मार्शल दाव का सर्वोच्च स्थान है, वहां प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना अनिवार्य है और मार्शल दाव तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। युवा स्वामी इतने आसी थे कि उन्होंने ये भी कहा कि साधना करना उनके लिए उचित नहीं है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इसका मतलब सिर्फ आराम करना, खूब सारा पैसा खर्च करना और जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना हो सकता है? युवा गुरुजी, एक मार्शल आर्टिस्ट का दिन रात लगन से अभ्यास करना ही जीवन का सही मार्ग है। चाचा फैन ने युवा गुरु के तृतीय स्तर में प्रवेश करने के कारण जो आशा जगाई थी, वह पूरी तरह से बुझ गई। अंकल फैन, क्या आप ठीक हैं? जियांग येचेन ने हिचकिचाते हुए पूछा। चाचा फैन निराशा भरे चेहरे के साथ जमीन से उठे और सिर हिलाते हुए बोले, युवा स्वामी, ये बुरा आदमी आपकी सभी बातों को ध्यान से सुनेगा और कोई बकवास नहीं करेगा। वो दिवस था, युवा स्वामी को बचाना असंभव था, इसलिए बेहतर यही था कि उसे अपनी इच्छानुसार जीवन जीने दिया जाए। ये सुनकर जियांग येचेन मुस्कुराया और बोला, चाचा फैन, आपको ये पहले ही कर लेना चाहिए था, इतनी चिंता मत करो। अंकल फैन के गले में एक आंख से आ गई और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ युवा स्वामी, मैं अब चलता हूँ। जियांग येचेन ने अंकल फैन की जाती हुई पीठ को देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। वो स्वाभाविक रूप से अंकल फैन की आंखों में निराशा देख सकता था, लेकिन हर किसी का अपना जीवन जीने का तरीका होता है ना? उसे सीधे देखने के लिए कई लोग निश्चित रूप से नीची नजर से देखेंगे, लेकिन वह क्या कर सकता था? प्रशंसा हमेशा अंत में हंसने वाली ही होती है, तब तक तो स्वाभाविक रूप से महान विद्वान उसकी ओर से सिर देने के लिए मौजूद होंगे। यचेन ने असल में अंकल फैन का इरादा अच्छा था। सुलेनी उनके बगल में बैठी थी, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। जियांग येचेन ने 22 को सहलाया, फिर मुड़कर पूछा, क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगे? सुलेनी ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, यचेन जो भी करना चाहेगा, मैं उसका समर्थन करूंगी। जब तक यचेन खुश है, मैं भी बेहद खुश रहूंगी। जियांग येचेन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मेरे स्नातक परीक्षा के परिणाम असंतोषजनक रहे तो तुम्हारे पिता हमारी सगाई तोड़ देंगे? सुलेनी ने अपने कपड़े दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखे थे और काफी देर तक खिचखिचाती रही। वो डरी हुई थी, लेकिन वह यचेन को दुखी करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। अगर अंत में उसके पिता ने सचमुच उसकी शादी जो परिवार के युवा मालिक से करवा दी तो भी उसके पास बैठे, क्या वो शादी से भाग नहीं सकती थी? हालांकि इससे परिवार की छवि बहुत खराब हो जाएगी और उसके माता-पिता और बड़े भाई से खूब डांटेंगे, फिर भी वह यचेन के लिए तैयार थी। मुझे डर नहीं है, मेरा मानना है कि अगर प्यार पहाड़ों और समुद्रों से अलग हो सकता है, तो पहाड़ और समुद्र भी समतल हो सकते हैं। सुलेनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। जियांग येचेन ने अपने चेहरे को हाथ से सहारा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये लाइन कहां से सीखी? बिल्कुल ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे खूबसूरत स्वीकारोक्ति वाक्य याद कर लिए हैं, वे बहुत ही काव्यात्मक हैं, क्या मैं उन्हें आपके लिए सुनाऊं? सुलेनी ने अपना फोन निकाला, गला साफ किया और बोली, यचेन तुम वो प्रेम कविता हो जिसे मैं अपने दिल में छुपाकर बार-बार बोल रही हूं, वो खुशी मुझे हर बार तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती है। जियांग येचेन चाहे ऐसा चाहता हो या न चाहता हो, सुलेनी ने अत्यंत जोश के साथ पाठ करना शुरू कर दिया। जियांग येचेन के चेहरे पर बेबसी का भाव था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं काटी। उसने अपने पिछले जीवन में निर्माण के लिए इस तरह की कई शर्मनाक हरकतें की थी। छात्रावास की इमारत के नीचे कबूलनामा करना, मंच पर प्रेम कविताएं सुनाना, सब कुछ। अब उनकी बारी थी, सुपरिवार की सम्मानित युवती द्वारा उन्हें भावपूर्ण ढंग से कविता सुनाई जा रही थी, यह एक अनूठा अनुभव था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खूब लाड प्यार किया हो। जियांग येचेन सुन रहा था, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। दिन, मेजबान को लेटने का विकल्प चुनने के लिए बधाई, इनाम, एडवांस लेटने वाला उपहार पैकेज, क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? एडवांस गिफ्ट पैकेज यहां उपलब्ध था। सर्वोच्च श्रेणी की वस्तु लेने की 50% संभावना है, वो पहले निम्न श्रेणी वाली वस्तु खोलेगा, फिर उन्नत श्रेणी वाली वस्तु पर दांव लगाएगा। जियांग येचेन तुरंत जुए का आदी हो गया और उसके मन में सर्वोच्च श्रेणी की वस्तु को खोलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। सिस्टम, निम्न श्रेणी का उपहार पैकेज खोलें। अध्याय 29 की शुरुआत उपहार पैकेज से होती है, आखिर में स्वर्ग और संसार की मछली पकड़ने वाली छड़ी क्या है? मेजबान को बधाई हो, आपने 10 लाख धनराशि और 10 किलो उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक छड़ी की प्राप्ति की है। लोकप्रिय गिफ्ट पैक के रिवॉर्ड हमेशा की तरह घटिया थे। हालांकि स्पिरिचुअल स्प्रिंग की 10 कैटेगरी को डिवाइन बीस्ट बाय को खिलाया जा सकता था, इसलिए यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। जियांग येचेन ने 22 की मुलायम सिर पर हाथ फेरा और सोचा, एडवांस गिफ्ट पैक खोलो। मेजबान को बधाई हो, आपने सब हासिल किया है, माइरी वर्ल्ड फिशिंग रॉड, 10 डॉलर और वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल मेमोरी 10 टुकड़े। असंख्य दुनियाओं की मछली पकड़ने वाली छड़ी। हालांकि यह सर्वोच्च श्रेणी की वस्तु नहीं थी, लेकिन विभिन्न संसारों शब्द सुनकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह साधारण नहीं हो सकती। जियांग येचेन ने विवरण की जांच की। विभिन्न दुनियाओं की मछली पकड़ने वाली छड़ी, इसे आप विभिन्न दुनियाओं में मछली पकड़ सकते हैं और अलग-अलग दुनियाओं से वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान टिकाऊपन, सॉल्ट, इसका उपयोग केवल जल निकाय में मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। असंख्य दुनियाओं में मछली पकड़ना, क्या उपन्यास इसी तरह वास्तविकता में प्रवेश करते हैं? ये सिस्टम शानदार है। ये सच है कि सारा दिन घर पर रहना उबाऊ हो सकता है। ये उच्च स्तरीय सेवाएं केवल दैनिक जीवन की परेशानी भरे पहलुओं को ही संभालती हैं। आरामदेह जीवन इसी तक सीमित नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि रखनी चाहिए और कुछ शौक विकसित करने चाहिए। कल मैं सुलेनी को मछली पकड़ने ले जाऊंगा और देखूंगा कि यह मछली पकड़ने वाली छड़ी क्या बढ़िया चीजें पकड़ सकती है। जियांग येचेन ने अन्य वस्तुओं को देखा। वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू, स्वर्ग और पृथ्वी के वायलेट एक्सट्रीम स्थानों में उत्पन्न, इसका सेवन शरीर को मजबूत कर सकता है, क्षमता को उत्तेजित कर सकता है और एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना पथ के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकता है। ये भी एक अच्छी वस्तु है। सुलेनी की उच्चतम श्रेणी की आध्यात्मिक झंडे से भी अधिक मूल्यवान। हुआशिया बाजार में नीलामी में एक वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू के लिए शुरुआती मूल्य 500 मिलियन है, जबकि टॉप रेट स्पिरिचुअल स्प्रिंग की कीमत केवल कुछ करोड़ है। जियांग येचेन ने एक बैंगनी क्रिस्टल निकाला और उसे 22 के मुंह में डाल दिया, लेकिन 22 ने उसे काटकर थूक दिया। उसने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। वाह वाह, इसे कठोर की बजाय नरम ज्यादा पसंद है ना? लेकिन उन्हें इस वस्तु की भी जरूरत नहीं थी। जियांग येचेन की निगाह धीरे-धीरे सुलेनी पर टिक गई, जो मीठी-मीठी बातें फुसफुसा रही थी। ओह ठीक है, इसे उसकी मंगेतर को दे दो। उसने तो अपने बड़े भाई के लिए उसका सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक झंडा भी चुरा लिया था, क्या एहसान चुकाना स्वाभाविक नहीं है? ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, उसने कहा। सुलेनी ने धीरे से अपना फोन नीचे रख दिया, क्या बात है, येचेन दे। उसके सामने वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू के 10 टुकड़े तैर रहे थे, जिनसे बैंगनी रंग की चमक निकल रही थी। आपने मुझे बेहतरीन आध्यात्मिक ऊर्जा दी थी, इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूं। मैं हमेशा आपको ही देने वाला नहीं बनने दे सकता, जियांग येचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर सुलेनी का चेहरा आश्चर्य से भर गया और वह इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बहने लगीं। अभी तो सिर्फ एक दिन ही बीता है और मुझे येचेन से एक और उपहार मिल गया। हे भगवान, मैं सचमुच दुनिया की सबसे खुश महिला हूं। येचेन अगर मेरा इस्तेमाल भी करते हैं तो भी मैं तैयार हूं। जियांग येचेन। अपनी भावुकता के क्षण के बाद सुलेनी ने तैरते हुए 10 वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू को देखा और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू पिछली नीलामी में 31.5 मिलियन में बिका। यहां तक कि सुपरवार की युवा मार्केट ने भी आश्चर्य का भाव दिखाया, जिससे इस वस्तु का महत्व स्पष्ट होता है। येचेन दे, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुमने 4 साल से साधना नहीं की है और तुम्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता है। सुलेनी ने वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू के 10 टुकड़े वापस धकेलते हुए गंभीरता से कहा, येचेन दे, मैं आपके लिए सब कुछ देने को तैयार हूं, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। मेरा मानना है कि तभी हमारा रिश्ता सबसे शुद्ध होता है। नहीं, तुम प्रेम के योद्धा, तुम तो हद से ज्यादा हो रहे हो। जियांग येचेन अवाक रह गया, क्या तुम खुद सोच नहीं सकते? इन्हें ले जाओ, वरना तुम्हें कल मुझे नाश्ता लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। सुलेनी ने ये सुनते ही तुरंत आज्ञाकारी होकर वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू के 10 टुकड़े स्वीकार कर लिए। धन्यवाद येचेन दे, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे हमेशा आपके प्रति अच्छी रहूंगी और आपकी हर बात मानूंगी। उसने अपने गालों को हाथों से ढकते हुए कहा, उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था और वो उसे देख रही थी। जियांग येचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, तो कल मेरे साथ मछली पकड़ने चलो। मछली पकड़ने जा रहे हो, येचेन दे, क्या तुम कल साधना नहीं करोगे, स्नातक परीक्षा की तैयारी नहीं करोगे? सुलेनी ने घबराकर पूछा। जियांग येचेन ने सिर हिलाया, तुम आ रहे हो या नहीं? सुलेनी की भौहों पर थोड़ी सी चिंता झलक गई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। हाँ, अगर येचेन को ये पसंद है तो मुझे भी पसंद है। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, तो फिर आपको बैंगनी रंग के इन 10 आध्यात्मिक मंचों को परिष्कृत करना चाहिए। मैं आपको ये परिष्कृत करते हुए देखूंगा। वो जानता था कि अगर सुलेनी उन्हें स्वीकार भी कर ले तो विवाह का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके बजाय वो उन्हें संग्रहणीय वस्तुओं के रूप में घर ले जाएगी और स्मृति चिन्ह के तौर पर संभाल कर रखेगी। पिछले जन्म में निर्माण द्वारा ठुकराए जाने के बाद वो एक बार सुपरवार के घर गया था। सुलेनी का कमरा उसकी तस्वीरों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि जिन गिलासों में उसने शराब पी थी, उन्हें भी इकट्ठा कर लिया गया। अरे, क्या मैं इन्हें घर पर ही परिष्कृत कर सकती हूँ? सुलेनी की आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। नहीं, आप ये रख सकते हैं, लेकिन बाकी को मेरे सामने परिष्कृत करना होगा। सुलेनी के चेहरे पर कुछ देर तक दुविधा के भाव दिखे, फिर आखिरकार उसने सिर हिलाया, उसके सामने पालथी मारकर बैठे हुए वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जियांग येचेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, दिव्य पक्ष 22 को गले लगाया और आराम से सोफे पर नीचे की ओर झुक गया। जीवन का अनुभव करना, पत्नी का पालन पोषण करना, पशु जानवर पालना, यह आरामदेह जीवन वास्तव में आनंददायक था। अपने पिछले जीवन की तुलना में जिसमें वह निर्माण के सपनों के लिए सुबह से शाम तक परिश्रम करता था, ये कहीं अधिक संतोषजनक था। समय धीरे-धीरे बीतता गया और रात हो गई और तभी सुलेनी ने वायलेट एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नेहरू के 9 टुकड़े तैयार करने का काम पूरा किया। साथ ही नवीनीकृत मिला के वातावरण में असाधारण रूप से प्रचुर मात्रा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। उसका क्षेत्र सीधी चौथी क्षेत्र के 36 स्तर से 8वें स्तर तक पहुंच गया। उसकी ऐसे श्रेणी की प्रतिभा वास्तव में कुछ हद तक भयावह थी। वह असल में उसे बेहतरीन सेवाओं का अनुभव कराने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन सुलझाने किसी को सुलेनी को वापस लाने के लिए भेज दिया। जियांग येचेन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कल उसे मछली पकड़ने ले जाना भी अच्छा रहेगा। येचेन दे, तो अब मैं चलती हूं, कल मिलते हैं। सुलेनी ने हर कदम पर 3 बार पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी, फिर वह कार में बैठी और चली गई। इस बीच जियांग येचेन ने 22 को गले लगाया और गला लौटाया। विकास दर 13%। उसने युवा 22 को ऊपर उठाया और देखा कि उसके दिव्य पशु कौशल को अनलॉक करने के लिए अभी 20% की आवश्यकता है और उसे स्वचालित विकास के लिए 5 जानवरों के स्थान पर वापस रख दिया।
उसने उपहार पैकेटों से मिली सारी औषधीय गोलियां और संसाधन उसे खिला दिए थे, लेकिन फिर भी उसका विकास 20% तक नहीं पहुंचा था। इस दिव्य प्राणी को पालना वाकई बहुत मुश्किल था। जियांग येचेन चुपचाप विविध दुनियाओं की मछली पकड़ने वाली छड़ी को देख रहा था। देखते हैं कि क्या मैं कल तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकड़ पाता हूं। मुझे आश्चर्य है कि मैं क्या क्या अच्छी चीजें पकड़ूंगा। स्नान करने और टेक्नीशियन द्वारा दी गई बेहतरीन मसाज का आनंद लेने के बाद वह सोने ही वाला था। डिंग डोंग। उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आया। सुलेन्यू येचेन जी शुभ रात्रि। जियांग येचेन के होंठ ऊपर की ओर मुड़े, उसने शुभ रात्रि कहा और सोने के लिए अपना फोन नीचे रख दिया। लेकिन अगले ही पल उसका फोन लगातार डिंग डोंग की आवाज के साथ बजता रहा। उन्हें तुरंत एहसास हुआ, अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने अपना फोन खोला तो देखा कि वो सुलेन्यू के संदेशों से भरा हुआ था। सुलेन्यू, आहा, येचेन ने आखिरकार मुझे शुभ रात्रि कहा, मैं बहुत खुश हूं। सुलेन्यू येचेन, क्या मैं इसे अपने मोमेंट्स पर पोस्ट कर सकती हूं? 4 साल में ये पहली बार है जब तुमने मुझे शुभ रात्रि संदेश भेजा है। सुलेन्यू येचेन, मैंने फैसला किया है कि इस खूबसूरत पल की याद में आज का दिन शुभ रात्रि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपका क्या विचार है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक शुभ रात्रि संदेश पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। जियांग येचेन को अपना पिछला जीवन याद आया। उसने 4 साल तक सुलेन्यू से कभी ऑनलाइन चैट नहीं की थी और की गलतफहमी से बचने के लिए उसने सुलेन्यू की संपर्क जानकारी एक दर्जन से अधिक बार हटा दी थी। लेकिन सुलेन्यू में वाकई बहुत दृढ़ता थी। उसने सिर्फ उसे शामिल करने के लिए एक दर्जन से अधिक व्यक्तिगत खाते बनाए। अंततः उसके पास इसे नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जियांग येचेन ने सुलेन्यू के लगातार संदेशों को देखा और खुद को महत्वपूर्ण समझे जाने से खुशी महसूस की। उसने एक संदेश भेजा, रुको, सो जाओ। सुलेन्यू ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है येचेन जी, क्यों ना मैं आपको सुलाने के लिए गाना गाऊं? नहीं सुलेन्यू, जल्दी सो जाओ, मेरे प्यारे नन्हे बच्चे। जियांग येचेन। अध्याय 30 किसी पालतू